Gulshan Gohars, 3 overs, 6 sixes, 5 boundaries, and 7 dots. Before the start of the 4th over, there's a change in voices, and Naseem Rajput will join Nadra Mushtaq. Thank you very much, K. Asif and Rana Ashfaq, and Assalamu alaikum Nazreen. Once again, नादरा मुश्ताक और मैंने आपको सुपर आई में भी सलाम किया था। एक मरतबा फिर कमेंट्री बॉक्स से आपको सलाम कहते हैं। ज़बरदस्त किस्म का मुकाबला, और जिस तरह सुपर आई में भी हम गुफ्तगू कर रहे थे, तैमूर मिर्जा ने ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया, और आज वो जिस वक्त बात भी यही कर रहे थे, और माजिद गुली उनके सामने जो अब हमारे साथ ही मौजूद थे। और इस बार फिर तैमूर मिर्जा का ज़बरदस्त हिट तैमूर मिर्जा की। वैसे इतनी ज़्यादा बड़ा छक्का नहीं था जितने बड़े छक्के ये लगाते हैं, जितने तवील छक्के ये लगाते हैं। इस बार कारी हमीदुल्लाह के थोड़ा सा ऊपर से गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर गई, लेकिन ये तैमूर मिर्जा का चौथा छक्का। 3 चौके भी लगा चुके हैं, अपने इरादों को जाहिर कर दिया है तैमूर मिर्जा ने। ये ऑफ वाली गेंद थी जिसे लॉन्ग ऑन की जाने बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स के नीचे खेला, और 6 रन हासिल किए तैमूर मिर्जा ने। ये एक मरतबा फिर नादरा खूबसूरत स्ट्रोक। जी हाँ, थोड़ा सा संभल के खेले, और जिस तरह से इनके एक टेम्पो बना हुआ है उस तरह से नहीं, लेकिन क्योंकि वाइड आ रही थी तो उसको खेलना भी यूजलेस था। वाइड का इशारा अंपायर की तरफ से। तैमूर मिर्जा इस वक्त फुल मूड के अंदर हैं, जिस तरह से ये खेलते हैं उसी तरह से चौके छक्के लगा रहे हैं। ये देखिए एक बहुत तवील इन्होंने छक्का लगाया है। 4 छक्के 3 चौकों की मदद से इन्होंने अब तक 38 रन स्कोर कर लिए हैं। जबरदस्त बैटिंग तैमूर मिर्जा की। तैमूर मिर्जा कल तक इस बार पुल करने में कामयाब, 20 गेंदों पे स्कोर किए थे। कल खुर्रम चकवाल ने नादरा जिस तरह की बैटिंग की थी, 80 रन स्कोर किए 24 बॉल्स पे। आज जब हम बात कर रहे थे इनसे तो यही पूछा था कि क्या आपके जहन में ये रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा रिकॉर्ड तो बनते ही टूटने के लिए। अभी चौथे ओवर का खेल जारी है। 39 रन ऑलरेडी तैमूर मिर्जा ने स्कोर कर लिए सिर्फ 13 गेंदों पर। जी हम माजिद गोली और तैमूर मिर्जा एक दूसरे का सामना करने के लिए तैयार हैं, बल्कि बहादुर करेंगे सामना। 21 रन बना चुके हैं बहादुर, और इस बार बहादुर अली के आउट होने का खतरा। लॉन्ग ऑन के नीचे फील्डर मौजूद, दाऊद पठान कैप्टन ने कोई गलती नहीं की। इस तरह पहला नुकसान उठाना पड़ा यहाँ गुलशन गौहर को। उनके कैप्टन बहादुर अली 21 रन 7 गेंदों पर बनाने के बाद पवेलियन वापस जा रहे हैं। ये पहली कामयाबी और मच नीडेड विकेट फॉर मलीर मलंग्स नादरा। एग्जैक्टली बिल्कुल ये बहुत जरूरी था। ये देखिए आप एक मरतबा रिप्ले में बिल्कुल स्ट्रेट कैच गया है, और कहीं पर कोई गलती नहीं। वहां फील्डर को दौड़ने की भी जरूरत नहीं थी। बिल्कुल उनके हाथों में एक डॉली कैच आया, और इस तरह से मलीर मलंग्स ने एक कामयाबी हासिल की, और बहादुर अली ने 8 गेंदों का सामना करते हुए 21 रन स्कोर किए। 2 छक्के 2 चौके बहादुर अली के स्कोर में भी शामिल थे। तैमूर मिर्जा अब भी बहुत ही खतरनाक प्लेयर जो क्रीज पर मौजूद हैं, और कहा जाता है पाकिस्तान के इस वक्त सफे अव्वल के बैट्समैन नहीं है। पाकिस्तान के टॉप 5 बैटर्स में कभी भी कोई भी एक ओवर में 5 छक्के, और टेप बॉल क्रिकेट में कई मरतबा ऐसे मौके भी आए कि इन लोगों ने 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाए। इसीलिए इसे क्रिकेट ऑफ सिक्सेस भी करार देते हैं नादरा। जी हाँ बिल्कुल। इस मैच की खूबसूरती यही है कि आप जितना फास्ट खेलेंगे, ज्यादा आप अगर हिट्स लगाएंगे, उतने ही ज्यादा आप पब्लिक कैचर बन सकते हैं, जिस तरह से पब्लिक जो है वो पसंद करती है। और फास्ट फॉर्मेट है तो डेफिनेटली प्लेयर्स को भी इतना सिंगल डबल की तरफ नहीं जाना होता। और आप देख रहे हैं कि तैमूर मिर्जा आप बता रहे हैं कि बहुत जबरदस्त नाम है। अगर जो हमारे नए आने वाले सामीन और नाजरीन हैं उनको बताएं कि अगर आप वेबसाइट पे भी जाके सिर्फ लिखेंगे टीएम, तो आपको इनकी बहुत सारी जो परफॉर्मेंसेज हैं वो नजर आएंगी। 39 रन 13 गेंदों पर बना चुके हैं अब तक। इनके बैट पर मुख्तलिफ ब्रांड्स होते हैं। अब इनका बैट स्पॉन्सर बहुत सारे हमने बैट देखे हैं जो पीछे की सतह से स्पॉन्सर होते हैं। इनका बैट देखेंगे नादरा, जो आगे भी इनके स्पॉन्सर्स लगे हुए हैं, इसी वजह से कि ये किसी भी गेंद को
हिट करने की पूरी सलाहियत रखते हैं। ये खासी अच्छी गेंद थी माजिद गोली की, जिसे सामने की जानिब खेलकर 4 रन हासिल किए तैमूर मिर्जा ने। जी हाँ, और यहाँ पर नो बॉल का इशारा भी हुआ है अंपायर की जानिब से। अब फ्री हिट मिलेगी। अब देखना इस फ्री हिट को किस तरह यूटिलाइज करते हैं तैमूर मिर्जा। बाउंड्री पे काफी कोशिश की थी कारी हमीदुल्लाह ने रोकने की, लेकिन उनकी 10 तरफ से बाहर थी गेंद। बिल्कुल सही कहा नादरा आपने, कोई मौका नहीं था यहाँ कारी हमीदुल्लाह के लिए। और लास्ट ईयर कारी साहब जो है वो यहाँ के बेहतरीन बैट्समैन करार दिए गए थे, और इस साल जो है वो इतनी ज्यादा फॉर्म में दिखाई नहीं दिया। हम एक्सपेक्ट यही करें कि मलीर मलंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बैट्समैन है कारी, वो परफॉर्म करेंगे। और ये इस वक्त कुछ ना कुछ चेक किया जा रहा है, मेरा ख्याल है बाउंड्री को चेक किया जा रहा है। नो बॉल पे ये छक्का दिया है नादरा, आप सही कह रही है नादरा, नो बॉल पे छक्का दिया है। और हालांकि मेरे भी जाती राय में ये चौका था, चौका दिया है। स्कोर बोर्ड पर 6 नो बॉल दिखाई दे रहा है। जी नादरा। जी हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कशन हो रहा है मलीर मलंग्स की टीम के दरमियान भी, और साथ ही साथ अंपायर्स ने भी अभी थर्ड अंपायर की जानिब आई गेस रेफर किया है। देखेंगे इसको कि नो बॉल है, इसको फ्री हिट दी जाए नहीं दी जाए। बड़े रिलैक्स नजर आ रहे हैं इस वक्त तैमूर मिर्जा, जिन्होंने 43 रन बना लिए अब तक 14 गेंदों पर। सरमद अभी तक अपना खाता खोलने में नाकाम है। 21.82 की औसत से रन स्कोर कर लिए हैं गुलशन गोहर्स ने। डेंजरमैन तैमूर मिर्जा भी क्रीज पर मौजूद। फ्री हिट होगी यहाँ पे नादरा, ऑलरेडी लास्ट बॉल पे बाउंड्री हासिल कर ली थी यहां तैमूर मिर्जा। वंस अगेन इस बार खासी ऊपर गेंद थी, और तैमूर मिर्जा भी सरप्राइज हैं क्योंकि अंपायर की जानिब से कोई सिग्नल नहीं आया। जी हाँ, कि वाइड है या नहीं है, काफी ऊपर था गेंद। माजिद गोली और तैमूर मिर्जा। माजिद गोली शिकार जो उनका जो टारगेट है वो है बेसिकली तैमूर मिर्जा, जैसा इन्होंने कहा था अपने इंटरव्यू में। उन्होंने कहा था कि सबको पकड़ना है। हाँ, इस बार अच्छी गेंद यहाँ पर माजिद गोली की। ये दूसरी डॉट बॉल है, और एक डॉट बॉल खासी इंपॉर्टेंट इस शॉर्टर फॉर्मेट में, जहां छक्कों की क्रिकेट करार दी जाती है, वहां डॉट बॉल की नादरा कितनी अहमियत होगी। बहुत ज्यादा डॉट बॉल की अहमियत है, खास करके बॉलिंग एस्पेक्ट से अगर आप देखें। ये देखें हसन रजा विद फैमिली यहाँ पर बैठे हैं और बड़े एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि उनकी टीम इस वक्त ग्राउंड में मौजूद है। दोनों बैटर्स तैमूर मिर्जा और सरमद मेंटोर भाभी के साथ बैठे थे, टीम खेल रही है। ये भी एक चीज देखी गई नादरा यहाँ पे, वैसे कोई बात करने गए होंगे। इस बार आउट होने का खतरा है इस कैच को लेने की कोशिश में, तो और ये बिल्कुल जज भी नहीं कर सके, इवन के हाथ भी नहीं पहुंच सके फील्डर के। हालांकि कोई 4-5 फील्डर के लिए इतनी ऊपर गेंद गई थी कि मौका था कि कम से कम 5 फील्डर इस पोजीशन में थे कि कैच ले सकते थे, लेकिन कोई एक फील्डर कैच बॉल को हाथ भी नहीं लगा सका नादरा। एग्जैक्टली 6 फील्डर्स एक साथ, और तैमूर मिर्जा की विकेट हर किसी की ख्वाहिश थी कि वो ले लो, क्रेडिट उसके सर चला जाए कि कैच उसने लिया है, लेकिन बहुत ही गोल्डन चांस जो है वो इस वक्त मिस कर दिया है मलीर मलंग्स ने। तैमूर मिर्जा एक मरतबा फिर उनको लाइफलाइन मिल रही है, ये देखिए। हालांकि माजिद गोली अपनी बॉलिंग पे खुद पहुंच गए थे और गुस्से का भी इजहार किया उन्होंने, बॉल के नीचे भी आ गए थे, और बॉलर को अपनी विकेट की बहुत फिक्र होती है, और वो कॉटन बोल्ट के लिए वैसे तो तमाम ही फील्डर 100% देते हैं, वो मेरे ख्याल है 200% देते हैं, क्योंकि वो विकेट उनके खाते में जाती है। जी, और खास तौर पे ऐसी रन मशीन जो उनके सामने हो, उसको अगर वो आउट करते हैं तो फिर सोने पे सुहागा हो जाता है। लेकिन आप देख रहे हैं तमाशाइयों की बड़ी तादाद जो है वो असगर स्टेडियम में महजूज होते हुए मैच से। बहादुर अली के चेहरे पे मुस्कुराहट आई गई। कैप्टन गुलशन गौहर। 4 ओवर्स मुकम्मल हुए जाते हैं और उस वक्त स्कोर है गुलशन गौहर का
73 रन एक विकेट के नुकसान पर, जो कि बहादुर अली की सूरत में हुआ। 3.25 की औसत से अब तक रन स्कोर कर लिए। रन रेट बहुत जबरदस्त दिखाई दे रहे हैं अब तक गुलशन गौहर का। और फिर तैमूर मिर्जा जब तक क्रीज पर मौजूद हैं, जो इनकी लास्ट इनिंग थी उसमें उन्होंने 20 गेंदों पर 70 रन स्कोर किए थे, तो उस स्टैंडर्ड को अभी तक मैच नहीं किया और इसमें मलीर मलंग्स के बॉलर्स का बहुत बड़ा रोल रहा नादरा। बॉलिंग में तब्दीली, समीउल्ला बॉलर हैं और बाउंड्री पे मौजूद है एक बार फिर कारी हमीदुल्लाह। सिर्फ 1 रन का इजाफा हो पाया है। तैमूर मिर्जा खासी नजदीक हैं अपनी हाफ सेंचुरी के। 45 रन स्कोर कर लिए। जिस तरह आप बता रहे थे कि लास्ट इनिंग में उन्होंने 20 गेंदों पे जो 70 रन बनाए थे, थोड़ी सी स्लो जरूर है क्योंकि इसमें फील्डिंग इस वक्त मलीर मलंग्स की हम देख रहे हैं बहुत स्पार्क कर रही है, बहुत ज्यादा जबरदस्त फील्डिंग है। फील्डिंग तो अच्छी है लेकिन नादरा तैमूर फील्ड में खेलते कहाँ हैं? उनके शॉट तो फील्ड के ऊपर से बाहर जाते हैं ज्यादातर। इस बार ऑन साइड की जानिब शानदार कनेक्शन सरमद का। 6 रन हासिल करने में कामयाब हुए गुलशन गौहर्स के लिए। सरमद ने जिस तरह ऑन साइड पे खेला है, बहुत ज्यादा इजी होके उन्होंने खेला। उनको गेंद बहुत अच्छा मिला था, बेहतरीन उनको गेंद मिली, जिसकी वजह से मुमकिन हुआ कि वो छक्का लगाने में कामयाब हो सके। अच्छी गेंद यहाँ पर, बहुत अच्छी गेंद समीउल्लाह की। बड़ी हिट लगाने गए थे सरमद, लेकिन दौड़कर बहुत तेजी के साथ दोनों बैट्समैनों ने 1 रन हासिल किया ताकि स्ट्राइक तैमूर मिर्जा टीएम के पास आ सके। मेरे ख्याल से इनकी कोशिश यही होगी कि ज्यादातर तैमूर के पास ही स्ट्राइक रहे, जिस तरह से वो खड़े होकर शॉट्स लगाते हैं। यहाँ पर तैमूर के शॉट्स देखे नसीम, मुझे ऐसा लगता है जैसे हमारे शर्जील खान जब खड़े होते हैं क्रीज पे, वो भी ज्यादातर अपनी क्रीज पे खड़े होकर ही ज्यादा शॉट्स लगाते हैं, बजाय इसके कि वो रोटेट करें स्ट्राइक को। बिल्कुल नादरा, बहुत खुल के खेलते हैं शर्जील, और अभी नेशनल T20 में भी कुछ इनिंग्स उन्होंने अच्छी खेली। इस बार कवर की जानिब एक्स्ट्रा कवर पर खूबसूरत स्ट्रोक टीएम तैमूर मिर्जा का एक और शानदार छक्का। बहुत आला छक्का लगाने में कामयाब है। बहुत ही तेजी के साथ गेंद जो है वो ट्रैवल करती हुई गई है और इसी के साथ ही इन्होंने अपनी निस सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। 19 गेंदों का सामना करते हुए 51 रन तैमूर मिर्जा के। जबरदस्त हिट थी ये तैमूर मिर्जा की, और इस बार ऑन साइड की जानिब खेला। फील्डर वहां मौजूद। तैमूर 1 रन लेने के मूड में नहीं थे क्योंकि एक एक बॉल वही खेलने चाहते हैं और ये फायदा भी होगा गुलशन गौहर को। यहाँ सिंगल्स की बहुत ज्यादा अहमियत नहीं है इस 6 ओवर के फॉर्मेट में। बाउंड्रीज की ज्यादा अहमियत दिखाई देती है और मेन बैट्समैन के पास स्ट्राइक हो, क्योंकि बॉल ज्यादा नहीं है, इसलिए जो बेस्ट बैट्समैन होते हैं वही खेलने के लिए आते हैं। इसीलिए तैमूर मिर्जा ने अपने 5 छक्कों की मदद से और 4 चौकों की मदद से इन्हें सेंचुरी मुकम्मल की। इस बार दौड़ के ये जिस तरह बात की थी कि स्ट्राइक फौरन लेना चाहेंगे, एक एक बॉल खासी कीमती है। वाइड बॉल हुई थी तो नो बॉल का सिग्नल अंपायर की जानिब से। वेस्ट साइड के ऊपर गेंद थी ये अंपायर ने बताया। इस तरह फ्री हिट भी होगी यहाँ तैमूर मिर्जा के पास। समीउल्लाह देखते हैं नादरा किस तरह बचते हैं इन फॉर्म तैमूर मिर्जा से। पूछा है यहाँ तैमूर ने कि नो बॉल है ना, फ्री हिट है ना।
ताकि और खुल के चांस ले सकें। फ्री हिट होगी यहाँ, इस बार लेग स्टंप के बाहर गेंद, वाइट का सिग्नल। 2 मजीद रन्स मिले यहाँ गुलशन गौहर्स को, जिनकी जो सेंचुरी के खासे करीब है, और इसके बाद 1 ओवर का खेल अब भी बाकी है। और इस 1 ओवर के खेल में फ्री हिट भी इनको मिल रही है। अब देखना यह है कि फ्री हिट में तैमूर मिर्जा क्या करते हैं, या छक्का लगाते हैं या चौका, क्योंकि सिंगल तो इनके बस में है ही नहीं ना। फ्री हिट होगी एक मरतबा फिर, और इस बार तैमूर मिर्जा का कनेक्शन, गेंद ग्राउंड में ही है। फील्डर कैच लेते हैं या नहीं, और फिर एक मरतबा कैच ड्रॉप कर दिया। हाँ, फ्री हिट थी। यस, फ्री हिट थी। मैं यही, तैमूर खड़े हुए वहां पर। बिल्कुल 5 ओवर का खेल मुकम्मल हुआ। 94 for 1 गुलशन गौहर। और दूसरी बात ये है, अगर फिट ये ना होती फ्री हिट, तो फिर तैमूर मिर्जा का डिपार्चर बहुत आसानी के साथ हो जाता। बिल्कुल बहुत चांस लिया था। 2 मरतबा हमने देखा नादरा, उनका शॉट खासा ऊपर गया था। जैसे ऊपर से आप देख रहे हैं इस वक्त नॉर्थ नाज़माबाद का इलाका, ड्रोन का खूबसूरत मंजर, ये तारीखी असगर अली शाह क्रिकेट स्टेडियम। यहाँ जॉन्टी रोड्स के नाम से भी पवेलियन है, जिन्होंने आके यहाँ इफ्तिदा किया था। दुनिया का बड़ा बड़ा नाम यहाँ डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब, जिन्होंने इसे तामीर कराया था। सिंध के साबिक सूबाई वजीर खेल और कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के साबिक प्रेसिडेंट। बहुत खिदमात थी उनकी कराची और पाकिस्तान के लिए, और ख़ासकर इस ग्राउंड के लिए नादरा। सर विवियन रिचर्ड से लेके बहुत बड़े नाम यहाँ आए। ग्राउंड बारिश का कहीं ना कहीं मंजर पेश कर रहा है, क्योंकि कवर्स रहे थे ग्राउंड पर, और जाहिर है उस वक्त एक मजबूरी थी, लेकिन इसको बेहतर कर बनाने की भी जरूरत है ग्राउंड स्टाफ को। लेकिन ये क्रिकेट नदरा क्रिकेट कराई ये बहुत जबरदस्त है ग्राउंड स्टाफ को, अब ये काम भी करना चाहिए। बिल्कुल, क्रेडिट तो बिल्कुल जाता है तमाम मैनेजमेंट को, और साथ ही साथ ग्राउंड को भी। साथ ही 4 रन्स, एक बाउंड्री मिल गई है। नदर लेग बाय का चौका मिला है यहाँ पर। तो हर तरीके से रन्स मिल रहे हैं गुलशन गौहर्स को। उबैद की ये गेंद विकेट कीपर पकड़ नहीं सके थे। 4 रन्स यहाँ पे मिले गुलशन गौहर्स को। आपस में छोटी मोटी बहस प्लेयर्स में चलती है, थोड़ा डिस्टर्ब भी करने की कोशिश करते हैं, और ये सब खेल का हिस्सा है। और इस बार वाइट का सिग्नल, एक मरतबा फिर एक्स्ट्रास के रन नादरा खासे बने। जी हाँ, काफी बने, और इसलिए भी बन रहे हैं क्योंकि वाइड्स बहुत ज्यादा दे रहे हैं, जिसकी वजह से एक्स्ट्रास के रन जो हैं वो बनते चले जा रहे हैं। और उसमें भी फायदा जो है वो बैटिंग साइड को ही हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। इसको बहुत ज्यादा संभल के आपको बॉलिंग करानी है। उबैद है इस वक्त बॉलिंग के निशान पर, 14 रन दे चुके हैं अब तक, और कोई भी विकेट नहीं लिए। दूसरा ओवर करा रहे हैं, दूसरे ओवर की दूसरी बॉल, और तैमूर मिर्जा इस बार एक्स्ट्रा कवर की जानिब शानदार स्ट्रोक, 6 रन हासिल किए। तैमूर की खास बात ये नादरा के हमारे ज्यादातर हमने देखा है कि बैट्समैन ऑन साइड की जानिब हिट करते हैं, लेकिन ये मेरिट पर खेलते हैं। ये तीसरा छक्का है इनका एक्स्ट्रा कवर पर। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही कुछ देखा हमने कि मेजॉरिटी जो बैट्समैन हैं उनका या तो ऑन साइड पे होता है या फिर मिड विकेट की तरफ ज्यादा करते हैं। ये इनकी वैगन व्हील जो है ना वो हर तरफ है, ये चारों तरफ खेलते हैं, जहां स्ट्रोक इजी मिलता है वहां पे ये लगा देते हैं। इस बार फिर लेग स्टंप के बाहर गेंद, अंपायर का सिग्नल, वाइड बॉल खासी क्लोज थी, लेकिन लेग स्टंप के बाहर गेंद वाइड बॉल ही करार दी जाएगी।
नादरा ऑलरेडी 108 रन, 1 विकेट के नुकसान पर स्कोर हो चुके हैं और अभी 4 गेंदों का खेल बाकी है। अभी नसीम हम बात कर रहे थे तैमूर की लास्ट इनिंग की, तो अगर देखा जाए स्कोर कार्ड पे तो अभी भी बुरा नहीं है और अभी वो रुके भी नहीं है नादरा। इस बार ऑन साइड की जानिब जोरदार हिट, एक और छक्का तैमूर मिर्जा का। टीएम इन फुल फ्लो। जी हाँ, ये देखें भरपूर कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए जिस तरह से इन्होंने स्ट्रोक लगाया, 6 रन का इजाफा किया। बहुत ही खूबसूरत दिलकश शॉट था ये तैमूर मिर्जा का। स्लोअर वन किया था और इसको जज कर लिया था फौरी तौर पे। तैमूर मिर्जा ने ऑन साइड की जानिब जोरदार हिट लगा के 6 रन हासिल किए। अभी 3 गेंदें बाकी हैं। इस बार ऑन साइड की जानिब हिट, फील्डर के लिए कोई मौका नहीं। 4 रन हासिल किए तैमूर मिर्जा ने, तो फिर 69 रन स्कोर कर लिए यहां पर तैमूर मिर्जा ने। अगर इन 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाने में कामयाब होते नादरा, अगर इन 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाने में कामयाब होते हैं तैमूर मिर्जा, तो उस सूरत में आप एक मरतबा फिर ये हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर अपने नाम कर लेंगे, क्योंकि 80 रन स्कोर किए थे खुर्रम चकवाल ने। 2 छक्के एक मरतबा फिर हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोरर ऑफ बदर एक्सपो KTPL बना देगी। बिल्कुल, खुर्रम चकवाल के 81 रन की इनिंग्स कल उन्होंने बड़ी शानदार खेली थी और अब जो है तैमूर मिर्जा की टर्न है। लेट्स सी कि वो कितना बना पाते हैं इन 2 गेंदों पर। अगर तो तैमूर ने आज ज्यादा स्कोर बनाया तो टॉप स्कोरर ये हो जाएंगे इस टूर्नामेंट के। अगर 2 छक्के लगाने में कामयाब होते हैं, और 1 लगा दिया है उन्होंने यहां पर एक्स्ट्रा कवर की जानिब तैमूर मिर्जा का एक और छक्का। और आज जब सुपर आई में नादरा आप भी मौजूद थी, जब मैंने उनसे ये सवाल किया था कि वो रिकॉर्ड खुर्रम चकवाल का आपके जहन में है, उन्होंने कहा रिकॉर्ड तो बनते ही टूटने के लिए है। ये कॉन्फिडेंस लेवल टीएम तैमूर मिर्जा का। जी हाँ, बिल्कुल, जिस तरह से उन्होंने कहा था कि रिकॉर्ड्स तो ये अब तक के शॉट्स अगर आप देखें, ये देखें तैमूर मिर्जा के अब तक के शॉट्स, मतलब हर तरह से। नादरा ये लास्ट बॉल है और इस बार वाइट बॉल थी नादरा यहाँ। इस तरह अभी भी चांस उनके पास मौजूद है, गुलशन गौहर्स के रन्स बढ़ रहे हैं। लेकिन ये बहुत मजेदार चीज है कि ये बात कही कि रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए और जाके इनिंग में आप रिकॉर्ड तोड़ दें। ये छक्का लेकिन यहाँ लगाना होगा तो ही रिकॉर्ड टूटेगा। बिल्कुल, आप देख रहे हैं जबरदस्त बैटिंग नादरा। तैमूर मिर्जा की एक्स्ट्रा कवर की जानिब भी छक्के उनको देखने को मिले। और लास्ट बॉल ऑफ गुलशन गौहर्स फर्स्ट इनिंग, और लगाने में कामयाब तैमूर मिर्जा। वेरी वेल प्लेड तैमूर मिर्जा। आप एक मरतबा फिर बदर एक्सपो KTPL के हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोरर बन गए। यहाँ तैमूर मिर्जा 81 रन स्कोर किए उन्होंने। 27 गेंदों पर 80 रन स्कोर किए थे खुर्रम चकवाल ने। इस तरह तैमूर मिर्जा ने सबसे बड़ी चीज जो बात कही वो कह के फौरन करके भी दिखाई। ये कॉन्फिडेंस लेवल तैमूर मिर्जा का दिखाई दिया। वेल प्लेड तैमूर मिर्जा। 132 रन 1 विकेट के नुकसान पर गुलशन गौहर्स ने अपनी पहली इनिंग्स में स्कोर कर लिए। जी हाँ, बिल्कुल, जिस तरह से उन्होंने कहा था कि रिकॉर्ड्स तो बनते ही टूटने के लिए हैं, तो तैमूर मिर्जा ने बिल्कुल रिकॉर्ड ब्रेक किया। इस वक्त 81 रन 27 गेंदों का सामना करते हुए तैमूर मिर्जा, जबकि उनका साथ दिया बहादुर अली ने, जो कि 21 रन बना पाए हैं 8 गेंदों पर। एक्स्ट्रास के 23 रन थे। 132, 1 विकेट के नुकसान पर गुलशन गौहर्स। व्हाट अ टेरिफिक बैटिंग, व्हाट अ टेरिफिक बैटिंग नादरा। वाकई में ये बॉलिंग कार्ड सिर्फ 1 विकेट माजिद गोली ने हासिल की। तैमूर मिर्जा का एक मौके पे बहुत आसान कैच था जो ड्रॉप हुआ था। 2 ओवर में 34 रन दिए। ये कदरे बेहतर बॉलिंग है। बाकी अगर आप देखें तो खासा एक्सपेंसिव बॉलिंग रही। ओवर 20 रन तकरीबन तमाम बॉलर्स ने यहां दिए। और ये इनिंग हाईलाइट तैमूर मिर्जा आते ही छा गए थे। पहली गेंद पर छक्का लगाया और उसके बाद पीछे घूम कर नहीं देखा तैमूर मिर्जा ने।
और ये बहादुर अली जो उनका भरपूर साथ देते हुए गुलशन गौहर्स के कैप्टन ऑन साइड पे हिट लगाई। इस बार कवर की जानिब स्ट्रोक खेला था यहाँ बहादुर अली ने, फर्स्ट बाउंस के बाद बाउंड्री के बाहर गया और ये खूबसूरत स्ट्रोक, शानदार स्ट्रोक, 4 रन हासिल किए बहादुर अली ने। और ये लॉन्ग ऑन की जानिब तैमूर मिर्जा का जोरदार छक्का। और इस दफा एक्स्ट्रा कवर, जो बात कर रहे थे तैमूर मिर्जा की बैटिंग की के 360 हैं, चारों तरफ स्ट्रोक दिखाई देते हैं तैमूर मिर्जा के। ये पुल करने में कामयाब, गेंद को पहुंचाया बाउंड्री के बाहर। जबरदस्त बैटिंग तैमूर मिर्जा की, 81 रन स्कोर किए। गुलशन गौहर वर्सेस मलीर मलंग्स, बड़ा टास्क होगा यहाँ मलीर मलंग्स के सामने। 132 रन, जी हाँ, 132 रन का ताकुब करना है इस वक्त मलीर मलंग्स को। यहाँ पर वॉइसेस में चेंज, आपको ज्वाइन करेंगे फारूक रियाज विद राना अशफाक। Thank you very much, Nadra Mushtaq and Naseem Rajput. What an entertaining innings we have just watched. It was Taimoor Mirza everywhere. 81 runs in 27 deliveries. Lots of sixes were hit by him, and they scored 132 for one in their allotted 6 over, which means they did score at an average of 22 per over. Fantastic piece of batting, and I've got Farooq alongside. Farooq, good evening. Good evening, Rana Shah. Good evening, everyone, wherever you are. Terrific show from Taimoor Mirza and company. The skipper led from the front, and as expected, the fireworks we saw from him. He launched some gigantic maximum in different corners of the ground. He's one of the stars in this competition, and he rose to the occasion now. So it's a tough ask now for Malir Malangs. 132 posted by Gulshan Gohars, so certainly they are in a very good position and they can take a massive lead, but the bowlers have to bowl in the right areas now. There you see the two openers. 33. Chris Gayle used to wear this shirt, or this number rather, and let's see what kind of a start they're going to give their side. Without a doubt, they need a very quick fire start. Lefti is the other batsman. Both have to play well and both have to score quickly. Openers certainly are under pressure straight away. If they get few boundaries early on, certainly they will start feeling good. Taimoor Mirza got his third 50 in a row and finished his innings 81 not out. So he's scoring and scoring big and scoring frequently as well. Yes, the batsmen punish all kind of deliveries, whatever they got, whatever they get in their hitting zone, anything short or anything in the slot over pitch. Is Daud Khan the skipper? They must have seen very closely the show from Taimoor Mirza. They have to bat in similar fashion, so they can't waste lots of balls early on, especially. So they should take the advantage of power play, which is based on 2 overs. So we have seen in previous game the batsmen go after the bowler straight away because and they want to maximize the power play advantage. First 2 overs should be very important because fielding side can have only 2 fielders outside the circle. All the other fielders have to be inside the circle, and which can help out the batsmen. Abu Bakr will start the proceedings from Gulshan Gohars, and he must be relaxed because they have a very good score on the board, 132 in 6 overs for Farooq. Of course, a massive score posted by the man in blue, Gulshan Gohar, and their bowlers are certainly
in a comfortable position. They don't have any extra pressure. But Taimoor Mirza is marching his troops now, just making some adjustment in the field. So it's all set here for the first ball of the brand new innings. Left-handed batsman is on strike and Abu Bakr has the ball. Basit Lefti is taking strike. Mid-wicket is on the onside right at the edge of the circle and long on mid-wicket back as well. First ball was outside the off stump and run straight away. Wide. It was a close one. This bowler didn't believe how the umpire gave a wide call. It swung back in a little bit, but it was quite marginal. But certainly umpire had his own thought on that. But they're off the mark, Malangs with a couple. And this is exactly what they would have wanted. And runs, more runs, wide followed by a big six over mid-wicket. This is the start they loved. This is the start they would have wanted. It was right in the slot and it sounded beautiful. The moment he made a contact, pitched up just outside the off stump, and it was a crowd catch in the end. The spectators are in good numbers, they're carrying higher, and they got the catching opportunity here. It's a good camera work though, it went way up in the air. Batsmen got big broad bats in their hands outside the off stump, and he dragged that one from outside the off stump towards the deep mid wicket. And so you rightly mentioned we've got a good crowd in. A lot of spectators watching this match. Outside the off stump, wicket keeper almost brought up a stunner. That would have been a stunner had it been taken, but it put down at the end. Basit almost paid the price to chase the outside the off stump delivery. It was way down the offside. The flashing blade was on, but held the edge. He knows it. He just got away with that. A diving effort by the keeper. Let's have a look. Outside the off stump. Very wide. And good attempt in the end. As a drop catch. Genuine outside edge. And wicketkeeper did reach to it. But at the end he popped it out. Goes. And goes big. Over long on. That's a magnificent shot and a gigantic one as well. Wow, it's a full-blooded strike. Goodness me, pitched up. And that's a tremendous blow by Basit. Second six of this over. Their innings has just begun, and that's the kind of start they wanted. And Basit is doing exactly the same. Nice and clean. Absolutely nailed it by Basit. What a strike. You dropped my catch. I'm going to make you pay. I'm going to make you very big hit. Mid-wicket is there. Non-striker is hurry back. Oh, bowler could not able to collect that one cleanly. Otherwise, non-striker would have been run out. It would have been bye-bye birdie for him. What is it doing, Daud? He was halfway down and no communication whatsoever. And he's also having a chat with the umpire. I don't know what's the reason. There was a clear miscommunication, or maybe some sort of that's a run-out chance. He was watching somewhere else, and a fumble by the bowler. It was a pretty easy chance, and they let it go. That would have been an easy run-out, because when the throw arrived at the stumps, the batsman wasn't even in the frame. He would have been out by miles. But I think he's lucky enough that he got away with that one. I just got the feeling, I think he realized that he had struck to the offside. He wasn't aware the ball went straight to mid-wicket fieldsman. But nevertheless, he survived. And this is going all the way. Over mid-wicket for yet another six. Basit having a go. Third six of the over. And this is what they need to do all the time. Because 132 is the score of their opposition in the first innings. That was a very good shot. Tremendous batting. Pulled away in his style, and it went miles. He struck 3 sixes, and all were the gigantic one here. So Basit's show is on here, and 1 ball to go. Another wide. It will have to be bowled again.
Over is getting longer. It is lengthening here. 22 is the average at which they scored, the fielding side. And now they've got 22 in 5 deliveries. The first 6 over belong to Taimoor Mirza, and this set of 6 over can belong to Basit. He started magnificently here. Good reply from the Gulshan Gohars so far. This one is played away onto the onside, but there is no run. Good reply from the Malir Malangs, I beg your pardon. End of the first over, 22 for no loss. If they keep on scoring 22 per over, they will get exactly 132. So they can able to level the score. Yeah, that Basit stage is so important till the 6th over. The way he's batted, the way he's got the confidence. He's certainly the good strike of the cricket ball. Very impressive with his lusty blows to the onside. He took on the bowler quite magnificently. Now right-handed batter. Daud finally has got his turn now. He waited there. He survived the run out, and now finally he's on strike. He got to do the same as well, which Basit did in the first over. Bacha Khan is going to start the second over. Daud Khan is facing him up. Outside the off stump, watched it and allowed it to go by. Wide called. Couple of runs. These extras are pretty helpful. Certainly helpful. Outside the off stump there, so bowler must be feeling a little bit pressure because his colleague considered 22 of the first over. The spectators are in good numbers, certainly. And they're loving every bit of it, loving the atmosphere, loving the entertaining cricket from both the sides. Battle going on. That was a very good delivery. I think 2 noises came out. Probably it hit the bat and then hit the leg, or probably hit the legs first and then onto the bat and then ricochet away onto the offside. Yes, he could have dragged on. It was full outside the off stump, held the inside edge, got away with that. So dot ball follows the wide delivery. Bacha again. High in the air. Catch it as a cry. And taken. Bacha Khan gets the catch on his own bowling. And the first breakthrough picked up by Gulshan Gohar, and Malangs have lost the wicket of Daud. Daud looked a bit agitated. He got away from a run out, and then in this over didn't look comfortable at all, and finally gave his wicket away. Let's have a look at that one again. Almost standing in his crease and throwing his bat at that one. It caught the top of his pad and then went high in the air, and Bacha Khan waited and accepted a catch. Nicely, Daud Khan goes for naught. Qari Hamid, a very popular figure, particularly spectators love him. A lot of spectators have come to watch him because he's a popular figure and very, very interesting character and a good player as well at the same time. Qari Hamid has come out of the centre. Yes, he's a very popular cricketer, as you mentioned, with a good strike of the cricket ball. While the catch was being taken, the batsman crossed, and Basit has got the strike back. They take one. Will they look for the second? No, they won't. I think this rule going to be changed as well, Farooq, in October. Although batsmen, if the batsmen cross over, but the newcomer will take the strike.
from October, I think, this rule going to be applied in international cricket. Yes, if it gets changed, so it will be the first time in the history of cricket, I reckon, this new rule will be applied. MCC and ICC, I think, tinkering. I don't like the idea. They are always come up with the different ideas, but they are already have tinkered a lot with the one-day cricket. Now they are tinkering with the rules or the playing conditions. Kari goes for the big hit and edged it to the wicket-keeper straight away. Kari comes and goes without troubling the scorer at all. Golden duck for Kari. Hamidullah, he's disappointed with himself. Was tested with a bouncer, but held the outside edge and comfortable catch for the keeper. And this is how usually the top stars of table cricket play, how they want to start. They want to attack right from the word go. He knew straight away. Soft dismissal in the end. And it's turning out to be a superb over from Bacha Khan. 25 for 2, and Qari Hamidullah goes for naught. Hamid hasn't troubled the scorer at all. Out for naught. New batsman making his way out into the center, and this is Sanaullah for Malir Malangs. They started off well in the first over, but in second over, nothing has gone in their favor so far. The Malir Malangs, they've lost a couple of wickets, and they've got only 3 runs out of the second over so far, and the 4 deliveries already been bowled. Bacha Khan bowling well. And another one. I reckon that would have been a wicket. Had that catch been taken, it looked like it came right off the bat. Maybe off the bat or maybe off the shoulder. We have to wait and see. But catch wasn't taken. Extra bounce. Yes, it was off the bat. The keeper missed it. And it's a sitter drop by a leg slip fielder. There you see the culprit fielder. Could not able to hang on to that one. This is in the air. Oh, just went over the hand of the short third man, and second run has been completed as well. A very good over from Bacha Khan is done. 27 for 2. So that new playing condition for, I think, will take out a lot of interest from the game. And at times you have to keep the traditions to keep the game interesting. As they tinkered around with circle overs, brought in 45 over power play, 41 over power play, then 10 over power play. I think 15 over power play was okay. And then they took off the rule of 30-yard, 15-yard fielders. 2 fielders had to be 15 yards away from the bat in first 15 overs. So they tinkered around a lot, and they keep on doing that. Zaheer Kalia has been given the ball. Let's see what he comes up with. Fielder is down there at mid-wicket. Malangs now finding themselves in some sort of a difficulty. Runs are hard to come by. They don't seem to have been coming smoothly apart from the first over. Yes, now they are clearly struggling to get going. They are not finding the middle part of the bat. Now Sanaullah is on 2, has got a strike. And some protection we have seen at the boundary. Oh, good shot straight down the ground. This is nice and clean from Sanaullah.
A much needed maximum for Malir Malangs. Beautifully played. Sanaullah getting into his act straight away. Outside the off stump, pitched up, fuller length ball, and he smacked it out of the park for a massive 6. Take a look at this one again. Very well bowled. Almost yorked him. Inside, edged back onto his boot. That's good comeback by Zaheer. It was a fine yorker. And the previous one, I think he missed the yorker by a few inches, and that is why he was punished. It was a beautifully played shot down the ground by Sanaullah. And the previous over, we saw lots of edges. They really struggled to get going. We have come to know lots of nicknames, and Kalia is one of them. Probably because of his color. He's called Zaheer Kalia. Or he likes the West Indian cricketer. I'm not quite sure. And this is going all the way. This is a massive one. Full toss and got spanked back over mid-wicket boundary. Bad delivery by Zaheer and well punished by Sanaullah. He completely missed the radar, the full toss on leg stump, and he was asking to be hit. Change of end for Zaheer now. He's coming round the wicket as a result of that maximum. Sanaullah keeping his side alive. Mid-wicket has to do some running. Single is taken by the Sanaullah, and Basit has been given the strike. Both batsmen now in good touch. Basit started beautifully, and Sanaullah joined him after a few lusty blows. So certainly they are capable to produce some big overs in the overs to come. After this delivery, we will get to the halfway stage. If he doesn't bowl wide or no. Good bowling, Ustad, good bowling. He dug it out towards the long on. Single is what batsmen have got. This is the end of the third over, 41 for 2. Malir Malangs 41 for 2 after 3 overs. And time for the change in voices as Nadra Mushtaq and Asif will pick up the commentary. शुक्रिया फरूख रियाज और राना अशफाक। बकिया 3 ओवर्स में 91 रन मजीद चाहिए मलीर मलंग्स को, और अब तक 13.67 की औसत से बैटिंग की है। दूसरी जानिब बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा किया अब तक गुलशन गोहर्स ने। मेरे साथ कॉम बॉक्स में है नादरा, और इस दफा इसको पुल कर दिया है ओवर स्क्वायर लेग बाउंड्री फॉर द मैक्सिमम। बहुत शानदार छक्का, प्रॉपर टाइम हुआ और यहां 6 रन मिले। अच्छे बैट्समैन नहीं मार सकते। जी हाँ, मलीर मलंग्स के ऑलरेडी 2 विकेट्स का उनको नुकसान हो चुका है, तो डेफिनेटली अब उनको बहुत ही संभल के और बहुत ही तेजी से खेलना होगा ताकि जो इनका एक ताकुब है वो पूरा हो सके। काफी ज्यादा रन्स दिए हुए जी डाउन द लेग साइड, और यहां पर इस गलती का फायदा उठा लिया तैमूर मिर्जा की। 3 रन यहां मजीद मिले। सो पहली गेंद पर बाचा को अब तक 9 रन बन चुके हैं। एक छक्का लगाया और फिर यह लेग बाय हुआ है, सो 2 रन हो गए, 8 रन बन गए। जी हाँ, बाचा की बहुत उम्दा बॉलिंग इस वक्त जारी है मलीर मलंग्स के खिलाफ। 10 रन दे चुके हैं, 2 विकेटें हासिल की, 2 ओवर्स करवा चुके हैं, दूसरा ओवर जारी है।
बहुत अच्छी बॉलिंग की यहाँ पर बाचा ने, और सनाउल्लाह इसको खेलना चाह रहे थे। अमूमी तौर पर इस शॉट को कहते हैं कि घुटना टेक के मारा, और ये स्लॉग शॉट्स में आता है। जी हाँ, बिल्कुल स्लॉग शॉट लगाने की कोशिश जरूर की थी। और इस दफा इसको खेलना चाहा जोरदार तरीके से, लेकिन अच्छी लेंथ पर थी, डिपिंग यॉर्कर था, सो 1 रन बना यहाँ पर। जी हाँ, प्रॉपर बैट पे बॉल नहीं आया था, थोड़ा सा आउटर एज था जिसकी वजह से शॉट नहीं लग सका। जो वो करना चाह रहे थे वो हो नहीं पाया, लेकिन बहरहाल कोशिश में पूरी हैं सो मलिर मलंग्स, क्योंकि अभी उनको मजीद 85 रन दरकार हैं। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा, और बड़े शॉट्स चाहिए होंगे नादरा। डाउन द लेग साइड, यहाँ पर 2 रन मिलेंगे। तैमूर मिर्जा गेंद थामने के बाद बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आए। जी हाँ, अंपायर ने इसको कंफर्म किया है। अब एक्स्ट्रेस से दूर रहना होगा। अब तक मलीर मलंग्स की टीम जो है वो ऑलरेडी काफी प्रेशर में है, ये आप देख सकते हैं मलीर मलंग्स का डग आउट। सो अब एक्स्ट्रेस करने की जरूरत नहीं है, तजुर्बात करने की जरूरत नहीं है, विकेट टू विकेट बॉल करनी है, और कोशिश कर रहा है कि बैटर्स को ज्यादा से ज्यादा डॉट डिलीवरीज खिलाएं। बहुत ही अच्छी गेंद इस दफा, फिर यॉर्कर लेंथ, रन आउट हो सकते थे, लेकिन बाचा ने ट्राई नहीं की, क्योंकि वो भी अंडरस्टैंड कर गए थे कि यहाँ पर ओवर थ्रोज हो सकते हैं। बिल्कुल, ओवर थ्रो के खदशे के बायस बाचा ने नहीं थ्रो किया। उन्होंने अपनी तरफ से सेंसिबल उसका मुजाहरा किया है, लेकिन थोड़े से नाराज नजर आते हैं विकेट कीपर। वो कहते हैं तुम्हें फौरन विकेट्स के अंदर डालनी चाहिए थी गेंद, ताकि हमें विकेट हासिल होती, लेकिन इन द मीन टाइम मलीर मलंग्स ने 1 रन मुकम्मल किया। बाचा अपने स्पेल की आखिरी गेंद करेंगे। अब तक 13 रन दिए, 2 विकेट्स हासिल की। और बाचा की इस गेंद को मिड विकेट बाउंड्री के बाहर डिस्पैच कर दिया। सनाउल्लाह का एक जोरदार छक्का, और इसी की ताकुब में थे, इसी का टारगेट कर रहे थे वो कि कोई अच्छा गेंद ऐसा मिले जिसे उठा के वो बाउंड्री से बाहर फेंक दो। यही किया उन्होंने। मलीर मलंग्स के 6 रन का इजाफा हुआ है उनके स्कोर कार्ड में। गुलशन गोहर्स ने 132 रन का मजमुआ सजाया था यहाँ पर पहली इनिंग्स में, और अब तक मलीर मलंग्स ने 58 रन बनाए हैं 2 विकेट्स के नुकसान पर। उस्ताद जहीर कालिया, टेप बॉल क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम, और इस दफा इसको डिस्पैच किया है, लॉन्ग ऑन की जानिब टारगेट किया और इंतहा तक पहुंचा दिया। एक और जबरदस्त छक्का बासित लेफ्टी की जानिब से। ये देखिए ओवर पिच डिलीवरी, और इसका भरपूर फायदा उठाया प्रॉपर टाइम हुआ था, प्रॉपर टाइम किया बासित लेफ्टी ने। आगाज बहुत अच्छा इस ओवर का, और जहीर कालिया इस दफा विविड हुए, 99 नंबर की शर्ट पहने हुए। अमूमन सचिन तेंदुलकर 99 नंबर की शर्ट पहनते थे। जी हाँ, इसी के साथ ही वाइट के भी 2 रन मिल चुके हैं। विंग्स फैलाए फौरन ही अंपायर ने। ये वाइट्स देना कुछ समझ में नहीं आ रहा। जी हाँ, 66 रन दरकार भी हैं, और 66 रन 100 बना चुके हैं मलीर मलंग्स। काफी ज्यादा रन हैं बनाने के लिए।
जी हाँ, इस दफा राउंड द स्टंप्स आए थे और कुछ ज्यादा खुश नजर नहीं आए अंपायर के फैसले से। उस्ताद जहीर कालिया, परेशानी जरूर है यहाँ पर मलीर मलंग्स के डग आउट में, लेकिन ये ऐसा फॉर्मेट है कि अगर आप पहले इनिंग्स में अप टू द मार्क नहीं जाते, आपके पास चांस है कि आप दूसरी इनिंग्स में अपनी गलतियों पर काबू पाएं और दोबारा मैच में वापस आएं, जिस तरह से कल डीएचए दबंग्स ने एक शानदार मार्का मारा था। ये देखिए कितना क्लोज खड़े हुए हैं स्टंप से, और ये टेप बॉल क्रिकेट के अंदर खासा है कि बैटर्स जो है बिल्कुल स्टंप्स के क्लोज खड़े होते हैं। एक और वाइड डिलीवरी होगी यहाँ पर। उस्ताद जहीर कालिया इस वक्त प्रेशर में हैं और आप देख सकते हैं टाइम लाइन 6, 2 वाइड्स 2 वाइड्स 2 वाइड्स, और इस तरह 12 रन बन गए एक गेंद पर। जी हाँ, काफी महंगे साबित हो रहे हैं इस वक्त जहीर कालिया, जो कि विकेट नहीं ले पाए, लेकिन थोड़े से मुस्तरिब नजर आ रहे हैं, थोड़े से परेशान हैं। और एक आसान कैच यहाँ पर गिरा दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तैमूर मिर्जा, और ये स्ट्रेचिंग करवा रहे हैं इस वक्त फील्डर। बैटर बासित लेफ्टी खुश नसीब रहे कि ये चांस मिला उनको। उस्ताद जहीर कालिया ने लाइन, ये देखिए एक आसान कैच था, और तैमूर मिर्जा खुद भी अपनी एफर्ट से खुश नजर नहीं आए। जी हाँ, बिल्कुल तैमूर मिर्जा अपनी एफर्ट से तो खुश नजर नहीं आए, लेकिन ओवरऑल जिस तरह से जहीर रन्स पे रन्स दिए चले जा रहे हैं, और जो उनकी बॉलिंग है, और उस पे भी कैच भी अगर ड्रॉप हो जाए तो सोचें कि इस वक्त बॉलर की क्या हालत होगी। कोशिश अपनी पूरी कर रहे हैं अपने तय कि वो किसी तरह विकेट ले लें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक वो नाकाम है। बहुत अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा उस्ताद जहीर कालिया की जानिब से। ये गेंद हल्का सा आउटसाइड द ऑफ स्टंप थी, और इसको पूरे तरीके से टिपिकल घुमाना चाहते थे टेप बॉल स्टाइल में, और ये के बाद दीगरे 2 डॉट डिलीवरीज। यही खासा है उस्ताद जहीर कालिया की बॉलिंग में, बहुत जल्द अपनी लाइन पर वापस भी आ जाते हैं। जी हाँ, इस वक्त बासित के चेहरे पे वो हम खुशी नहीं देख रहे जो कि हमें देखने की जरूरत है मली मलंग्स की जानिब से, क्योंकि 33 रन गो के स्कोर कर चुके हैं 15 गेंदों पर, लेकिन सामने सनाउल्लाह हैं जिन्होंने 21 रन बनाए हैं, लेकिन उसके बावजूद 62 रन काफी हैं जो कि उनको पूरे करने। जोरदार तरीके से इसको हिट करना चाहते थे, मिड विकेट की जानिब 1 रन हासिल किया बासित लेफ्टी ने। जाहिर है कि जब आप एक पहाड़ जैसा मजमुआ चेस कर रहे हो और बॉल आपके बैट पे प्रॉपर आ नहीं रही हो, बॉलर्स आपको रन्स ना करने दें, तो फिर परेशानी नुमायां होती है। और टेप बॉल क्रिकेट में ये गेम चौकों छक्कों की गेम है। अब तो बिल्कुल छक्कों की रह गई है, चौके भी बहुत कम लगते हैं। जी हाँ, बिल्कुल चौकों छक्कों की बरसात अभी हमें नजर नहीं आ रही है मलीम मलंग की जानिब से। थोड़ा सा स्लो खेल रहे हैं, जबकि हम सिंगल डबल्स जो है वो बहुत कम देख पाए हैं इस पूरे टूर्नामेंट में, लेकिन यहाँ पर बहुत ही संभल के खेल रहे हैं। विकेट लूज नहीं करनी है, रन्स भी बनाने हैं। लेट्स सी। इट्स अ रिपर, और बहुत ही अच्छी बॉलिंग उस्ताद जहीर कालिया की जानिब से। और फॉरेन बैटर ने जो है वो बॉल उठाकर टेप को देखा कि टेप रफ तो नहीं हुई, और ये टेप बॉल क्रिकेट में अमूमन देखने को मिलता है कि हर गेंद के बाद बैटर टेप को चेक करते हैं। ये देखिए, जी हाँ, बिल्कुल लग रहा था गेंद जैसे फंस गई हो वहीं पर, उसी एरिया में बिल्कुल ग्रिप हो गई थी, हिट लग नहीं सकी। कोशिश पूरी करने की थी बैटर ने, जो कि सनाउल्लाह हैं। बहुत स्लो गेम हो गया है, क्यों क्या आसिफ? जी बिल्कुल, उस्ताद जहीर कालिया टेप बॉल क्रिकेट में नंबर 1 बॉलर कहा जाता है इनको पाकिस्तान में। जब वो बॉलिंग कर रहे हैं डाउन द लेग साइड, और मजीद 2 रन मिलेंगे। उस्ताद जहीर कालिया के अगेंस्ट हिट करना इतना आसान नहीं होता।
लेकिन आज जिस तरह से वाइट्स वो दे रहे हैं तो उससे लग रहा है कि जो दूसरी पार्टी है मलंग्स, उनके लिए बहुत आसानियां पैदा हो गई हैं। ये भी लकी हैं कि इनको वाइट के 2 रन्स मिल रहे हैं, तो अच्छे खासे रन्स हो जाते हैं। अब 7 गेंदों का खेल बाकी है और अभी भी 59 रन पीछे है मलीर मलंग्स। और इस दफा इसको डिस्पैच कर दिया मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से, एक शानदार कड़ाकेदार छक्का। जी हाँ, काफी अच्छा छक्का लगाने में कामयाब हुए बिला आखिर मलीर मलंग्स। अभी भी आप देखें कि इन्होंने काफी ताकत अपनी सर्व की है छक्का लगाने में। जिस तरह से बॉल आ रहा था फर्स्ट इनिंग में हमने देखा, वैसा नहीं बॉल पड़ रहा है। आखिरी ओवर का खेल अब बाकी है और अब तक 53 रन मजीद दरकार हैं। 53 रन अब तक खसारे में है मलीर मलंग्स की टीम, और अगर 6 लीगल डिलीवरीज होती हैं, 36 रन बन जाएं, तो फिर भी खासा नुकसान होगा मलीर मलंग्स को, नुकसान में रहेगी। आखिरी ओवर करने के लिए आए हैं उमर। उमर गुजर, इनका ताल्लुक गोजरा फैसलाबाद से, और इस दफा इसको शानदार तरीके से खेले हैं और गेंद ने खासा ट्रेवल किया और चली गई बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। जी हाँ, और गेंद सीधी गई है पवेलियन में, डॉक्टर सैयद इमरान अली शाह पवेलियन में, जहां पर एक बच्चे ने उसको कैच किया। आउटसाइड दी ऑफ स्टंप डिलीवरी और यहां पर 6 रन मिल गए। सो उमर गुजर का इस्तकबाल किया है इस शानदार छक्के से बासित लेफ्टी ने। और बासित लेफ्टी ने इस दफा इसको खेल दिया फाइन लेग के ऊपर से। सो लगातार 2 छक्के 2 गेंदों पर, और यहां पर थोड़ी सी मुस्कुराहट जरूर आई मलीर मलंग्स के डग आउट में। सनाउल्लाह और बासित लेफ्टी इस वक्त दोनों, जाहिर है कि ये एक खुशाइन चीज है। ये देखिए, जी हाँ, बिल्कुल खुशाइन चीज है, क्योंकि सारी जिम्मेदारी जो है वो इनके कंधों पर भी है। जितने ज्यादा ये बोझ हल्का करेंगे अपनी टीम के लिए, उतना ही ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि अभी भी तकरीबन 45 रन दरकार हैं मलीर मलंग्स को। और इस दफा एंड चेंज किया था उमर भाई ने, इस दफा इसको खेला लॉन्ग ऑन की जानिब। दूसरा रन तेजी से हासिल करना चाहेंगे। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, अच्छी कॉलिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ये 2 रन मजीद बनाए। सो इस तरह अब तक इस ओवर में 3 गेंदों पर 14 रन बने हैं। 41 रन अभी भी खसारे में है मलीर मलंग्स। जी हाँ, और आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा ऑडियंस इस वक्त नजर आ रही है, जो कि शायकीन क्रिकेट। और यहाँ क्योंकि कारी हमीदुल्लाह जब भी आते हैं तो बहुत ज्यादा हमें नजर आते हैं, मदरसे के बच्चे भी आते हैं क्योंकि उनको सपोर्ट भी करते हैं। और एक बहुत ही बेहतर शॉट लगाने की कोशिश में जस्ट 1 जो रन है वो इंक्लूड होंगे। 1 रन का इजाफा मलीर मलंग्स के स्कोर में। इस कबल क्योंकि जहीर कालिया करवा रहे थे, 36 रन दिए उन्होंने, काफी एक्सपेंसिव भी रहे, कोई विकेट भी नहीं ली। पहले ओवर में 15, दूसरे ओवर में उन्होंने 21 रन दिए, तो काफी ज्यादा रन दे चुके हैं। और इन एक्स्ट्रास की वजह से भी मलीर मलंग्स को थोड़ा सा फायदा हुआ है, वरना उतने रन नहीं बन पा रहे। आप देखें, जी हाँ,
अब 2 गेंदें बाकी हैं, अब तक 15 रन्स बन चुके हैं पहली 4 गेंदों पर, और जोरदार तरीके से इसको हिट करना चाहते थे, प्रॉपर्ली कनेक्ट नहीं कर पाए। बहुत अच्छा कम बैक उमर की जानिब से। जी हाँ, अब आखिरी गेंद है, लेट्स सी कि आज इनकी हाफ सेंचुरी कंप्लीट हो पाएगी बासित लेफ्टी की या नहीं। 49 रन्स यानी कि 49 रन्स 20 गेंदों पर अब तक बना चुके हैं। सामना करेंगे उमर गुज्जर का, उमर गुज्जर जिन्होंने 16 रन्स दिए हैं अब तक। और इस तरह अपने 50 रन जरूर मुकम्मल कर लिए बासित लेफ्टी ने। 2 रन आसानी से यहां पर बन जाएंगे, और तीसरा रन लेना चाहते थे सनाउल्लाह, लेकिन यहां पर 2 रन बने और इस तरह एक अच्छी इनिंग जरूर खेली। 21 गेंदों पर 51 रन बनाए, लेकिन खसारा बहुत बड़ा है मलीर मलंग्स का और गुलशन गोहर्स। जी हाँ, और असल जो रिजल्ट ओरिएंटेड आप कह सकते हैं इनिंग, वो होती है सेकंड इनिंग इस फॉर्मेट में। अब सेकंड इनिंग में देखना ये है कि आया ये मजीद बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे कि नहीं। 97 रन्स हैं मलीर मलंग्स के 2 विकेटों के नुकसान पर 6 ओवर्स में। ये देखिए दाऊद और हमीद कोई रन न बना सके थे, और बासित और सनाउल्लाह ने 51 और बिलतरतीब 28 रन की इनिंग्स खेली। 18 रन एक्स्ट्रास के थे, 97 टोटल बना पाए। जी हाँ, बाचा ने 2 विकेटें हासिल की हैं 19 रन के एवज। अबू बकर 22 रन दे सके, जहीर 36 रन, मोस्ट एक्सपेंसिव जहीर कालिया जिन्होंने 18 की इकोनॉमी से बॉलिंग कराई। उमर गुज्जर 18 रन दे पाए हैं, कोई विकेट हासिल नहीं की। इनका भी जो इकोनॉमी रेट था वो 18.00 था। और ये आप हाइलाइट्स देख सकते हैं कि एक ऊंचा शॉट लगाया था, और यहाँ पर ज़बरदस्त बैटिंग की बासित लेफ्टी ने। कोशिश ज़रूर की उन्होंने कि खसारे को कम किया जाए, और ग्राउंड की चारों जानिब शानदार छक्के देखने को मिले। ये एक शानदार कैच था। ये देखिए कारी हमीदुल्लाह इस दफ़ा कोई रन नहीं बना पाए, और यहाँ पर ये शानदार छक्का लगाया था। और ये जबरदस्त छक्का स्क्वायर लेग की जानिब। जहीर कालिया को इस दफा ऊंचा शॉट खेला था मिड विकेट के ऊपर से, ये 6 रन हासिल किए थे, और ये स्क्वायर लेग की जानिब, और इस तरह ये लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार छक्का, और ये उसके बाद फाइन लेग के ऊपर से। जी हाँ, गुलशन गोहर्स वर्सेस मलीर मलंग्स, और मलीर मलंग्स ने टॉस जीता और पहले बैटिंग का फैसला किया था, पहले बॉलिंग का फैसला किया था, और गुलशन गोहर्स ने ज़बरदस्त बैटिंग की। तैमूर मिर्जा जो कि बहुत ज़्यादा फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, कराची टेबल प्रीमियर लीग के पहले एडिशन में नहीं थे, दूसरे एडिशन में उनको शामिल किया गया, और जिस तरह से वो अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं, अब तक शानदार बैटिंग की है उन्होंने, और तीनों ही मैचेस में ज़बरदस्त तरीके से अपने बल्ले के जौहर दिखाए हैं। यहाँ पर 35 रन की लीड है गुलशन गोहर्स को, और गुलशन गोहर्स ने अपने पहले दोनों मैचेस जीते हैं, अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ मैदान में उतरे थे। मलीर मलंग्स अपना पहला मैच हारे हुए हैं, और कहीं ना कहीं वो प्रेशर भी अब तक उनके ऊपर है। बदर एक्सपो प्रेजेंट्स कराची टेबल प्रीमियर लीग की सेकंड एडिशन है, और आज का पहला मैच, पहली इनिंग्स दोनों ही टीम्स की जानिब से। मलीर मलंग्स ने टॉस जीतकर जब बॉलिंग का फैसला किया, अब तक जो फैसला उनके लिए कारगर साबित नहीं हुआ है, और इससे पहले कि गुलशन गोहर्स अपनी दूसरी इनिंग्स के खेल का आगाज करें, कॉम बॉक्स में तब्दीली होगी, फरूख रियाज और उनको ज्वाइन करेंगे राना इशफाक। Thank you very much, K. Asif. The second half of the game is about to begin.
Gulshan Gohars are 35 runs ahead, and they paired it magnificently in the first innings. And a good response though by Malangs, but not good enough. They found themselves 35 runs short. Here comes the openers, Bahadur Lefti and Taimoor Mirza, as usual, making their appearance. The right and left hand combination, both are devastating. Certainly they are nice and relaxed, and they know they are 35 runs ahead, but they won't change the style of play, the way both batters play, the way both batters attack the bowlers in different parks. Bahadur Ali, the skipper, left-handed batter, and Taimoor Mirza, who is quite unstoppable in the first innings. 80 odd runs he got. He is on the screen. In the com box, I have been joined by Rana Ashfaq. Welcome back. Thank you very much, Farooq. Taimoor Mirza is in a fantastic form and he would love to continue. Majid Goli, who got a bit of stick in the first innings from the hands of Taimoor Mirza, is going to open the bowling. Let's see if he can get a wicket this time around, or if he can get the Mirza out, as he spoke in pre-match analysis in Super Eyes that I would be looking to get Taimoor Mirza out. Right arm round the wicket. Majid will start the proceedings. Not very often we see the right arm bowls to right-handed batter throw round the wicket. He's tying his shoelaces. Taimoor and Bahadur both are very attacking and both always play with the positive frame of mind. So it's all set here for the first ball of the second innings of Gulshan Gohar. Taimoor Mirza is on strike. Full toss, he's got away with that. Hit a full toss and fourth stump. He tried to work towards the onside. In fact, he tried to hammer it towards the onside. Inside edge into his body. Yes, I think he's very lucky that he got away with that one, because Taimoor Mirza doesn't spare balls like this. But that time around he missed it altogether. And he was in a bit of disarray as well. Well bowled, good length, very full outside the off stump. Just worked away to the onside. He's off the mark. Goli looks good so far, although first delivery wasn't a good one, but second one was a very nice ball. And if he gives 10 to 12 runs per over, I think it's going to be very good, not only for him but also for his team. They've got to keep them quiet as much as they can, or best way to get rid of them. Oh, good shot. What a start. In fact, there is a man down there, I think, and I think he's missed it. He has missed it. It was a possible chance, a tough one. The bowler didn't like it. Just for a second, I thought it would clear the boundary, but I think we have to wait for the umpire signal. Is it 4 or 6, Rana? I think it's 4, and look at the angle of the bowler. He's absolutely yelling on the fielder because he thought he had his man.
but I think fielder made the mess of it. Let's have a look at this one again. This was skied in the air, mistimed as well. Oh, I think fielder misjudged it completely. Not only he dropped the catch and also allowed the ball to go away to the boundary. This is not good for the bowler. This is not good for the Malangs. Good fortune for Bahadur lefty. But he's he's off the mark now with the boundary. Full toss, high full toss, and worked away nicely. It's a heavy outfield. It won't reach the boundary. Fortune always favors the brave, as they say. Bahadur lefty played bravely in the first innings, and he got alive in the second innings. Mohammad Sami, speedster for Pakistan, picked up a hat-trick as well in his international career. He was a very fine pacey bowler, and Pakistan is very lucky. They kept on producing pacers or speed stars. Short of catch it, but it's safe and it's got a boundary. Not a convincing shot from Taimoor Mirza, but it cleared the boundary, and in the end he got a boundary. So far it's not a bad over from Majid. Conceded 10 and without a wicket, but I think he has been quite tidy. That was played just over the head of the man at square leg inside the circle. Wasn't a convincing stroke, but nevertheless got him a boundary. And Taimoor Mirza would take it. They are lead by 45 now. Last ball of the over. Short of catch it again. And could be outgone. Well taken. Good catch indeed. And what a moment that is. Taimoor Mirza has to go now. And Majid has got the breakthrough. What a reward for the bowler. Majid Goli, you beauty. He didn't succeed in the first innings, but this time around he has done it. He has got the big wicket of Taimoor Mirza, and it can give them a very good chance to be alive in this match. Mirza threw his bat. It took the outer part of his bat in the air for a while, and fielder did well to caught it. Taimoor Mirza goes for 5, and this is a big wicket. Sarmad Haid is the next man in after the fall of Taimoor Mirza. Terrific start by Majid, 1 for 10 in the first over, and did everything to keep both the batters quiet, although he considered 2 boundaries, but overall he was pretty much spot on with his line and length, and in the context of the game, I think very good figures. It was outside the off-stump, Rana, the way Taimoor Mirza got out. He tried to drag it from outside the off-stump towards the onside, but he has the ability to play to the offside as well. It turned out to be leading edge and fine catch by the fieldsman. No doubt about that. Every batsman got weak links, Farooq, but bowler have to exploit them. Bowler have to keep their eyes on it, on their weak links. And Goli did well this time around. Fed him outside the off stump. And Taimoor Mirza lost his patience, threw his bat. And let's go downstairs. We have Naseem Rajput there. Let's see who he has with him. थैंक यू वेरी मच. मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है पाकिस्तान में टेप बॉल क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम. अगर हम इन्हें कहें कि ये इस वक्त टॉप बॉलर हैं टेप बॉल क्रिकेट के, तो भेजा ना होगा. जहीर भाई, मैं जहीर भाई इसलिए कह रहा हूँ, जहीर कालिया इनको कहते हैं, और ये इनका फेमस नाम है जो पूरे पाकिस्तान में पहचाना जाता है. अस्सलाम वालेकुम जहीर.
वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए ठीक ठाक है सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज पहला मैच खेल रहे हैं आप गुलशन गौहर्स के लिए, टॉप बॉलर पाकिस्तान का। इस इवेंट में आके कैसा लग रहा है? माशाल्लाह बड़ा अच्छा लग रहा है जी। मैं तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे खेले हूँ KTPL, तो लास्ट टाइम टूर्नामेंट हुआ था तो मैं नहीं खेल पाया कोई मसरूफी की वजह से। तो अभी इंशाल्लाह आज, कल मेरा फर्स्ट डे था, आज फर्स्ट मैच है और काफ़ी यहाँ पे आके अपनी टीम को ज्वाइन करके बड़ा अच्छा लग रहा है। और माशाल्लाह काफ़ी जो टूर्नामेंट अरेंजमेंट है और ग्राउंड है माशाल्लाह बड़ा अच्छा लग रहा है। आप और तैमूर मिर्जा दोनों एक ही टीम में दिखाई दे रहे हैं और बहादुर अली और दीगर आपकी बड़ी फॉर्मेडेबल साइड दिखाई दे रही है। गुलशन गौहर्स ने इस दफा टीम बड़ी तगड़ी बनाई है, ज़हीर भाई भी आ गए। बस ऐसी है, तैमूर वगैरह वगैरह हम इकट्ठे अक्सर खेलते रहते टूर्नामेंट पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर जाते रहते इकट्ठे एक ही टीम में खेलते हैं। उसके अलावा अल्लाह का शुक्र है कि टीम कम्बिनेशन अच्छा है और इंशाल्लाह पूरी एफर्ट करेंगे टूर्नामेंट गुलशन गौहर के लिए और पूरी एफर्ट करेंगे इंशाल्लाह। खुर्रम चकवाल, फहद मियां चुन्नू। टेप बॉल क्रिकेट में जरा नाम बहुत मुख्तलिफ है। ज़हीर कालिया, वैसे पूरा नाम आपका है क्या? ज़हीर अहमद नाम है मेरा वैसे। ज़हीर अहमद, क्योंकि ये वाकई में बहुत सारे लोगों के लिए एक खबर भी होगी, क्योंकि ये टॉप बॉलर हैं पाकिस्तान के और बदर एक्सपो KTPL में ज़हीर का भी साथ हो गया है यहाँ पे। इस बार बहादुर अली, तैमूर आउट हो गए सेकंड इनिंग में जल्दी और जो लीड है वो 35 रन की है। तो ये फॉर्मेट किस तरह देखा आपने 2 इनिंग का? तैमूर के आउट होने के बाद अगर ये आपकी इनिंग जल्दी खत्म होती है तो चांस मौजूद होगा मलीर मलंग्स के लिए? क्यों नहीं जी, इंशाल्लाह 120 और 110 तक स्कोर हो जाए तो इंशाल्लाह अच्छा स्कोर है ये। लेकिन मेरे हिसाब से जो अभी जो इस तरह का टूर्नामेंट हो रहा है बड़ा अच्छा हो रहा है। हर बैट्समैन को बॉलर का मौका मिलता है, क्योंकि इतनी दूर आके खेलना हर बैट्समैन के लिए एक होता है कि ख्वाब होता है कि यार मैं पहली बॉल पे आउट हो गया हूँ तो फिर चांस नहीं मिलता। ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छा इवेंट होता है इस तरह का कि बंदे को, बैट्समैनों को, बॉलर को चांस मिलता है और अच्छी क्रिकेट होती है, आवाम देखती इंजॉय करती है। तो ग्रेट जावेद मियादाद साहब, हारून रशीद साहब, तौसीफ अहमद साहब, सादिक मोहम्मद साहब, कुछ कहेंगे जावेद मियादाद साहब ने जो आपके लिए फॉर्मेट बनाया? जी माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा इवेंट करवा रहे हैं जावेद भाई और आल फैमिली आल मैनेजमेंट। माशाल्लाह इस तरह टूर्नामेंट होने भी चाहिए और इंशाल्लाह इस तरह पाकिस्तान में नया टैलेंट और नए प्लेयर आते रहेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच ज़हीर अहमद। ज़हीर कालिया की गुफ्तगू आपने सुनी होगी। मुल्क के टॉप फास्ट बॉलर हैं और मुकाबला बड़ा तगड़ा चल रहा है गुलशन गौहर्स और मलीर मलंग्स के दरमियान। इट्स ओवर टू यू कमेंट्री टीम। Thank you very much, Naseem Rajput. And Kalia talked very fluently and very nicely as well. He is very smooth in his talk with Naseem Rajput. And this KTPL giving up very big platforms to this tape ball cricketers. We are live on Jio Super, also on Mac TV in USA. Edged. Third man misfielded it. Couple. Slight fumble by the slip fieldsman, the solitary slip, and the bowler is still staring. I think he's not happy. But the outfield is not so lightning, so and the fielders have a chance to bounce back to field. And here are some practice sessions going on. Some nets are going on in the evening, and certainly they are enjoying this cool breeze there in North Nazabad, Karachi. Yes, bowler had a big clear at the fielder because he wanted that to be stopped cleanly. Every run does matter. Catch it as a cry, should be taken or dropped. It was quite catchable, and coming back with the second, and he wasn't aware about the second run. He could have saved it, but Sermon gets alive. Great piece of bowling from Obed. He having his hands on his back and looking helpless, telling his wicketkeeper and captain, fielders are not assisting me at all. Have a look at that one. Outside the option once again. Bat sort of wobbled in his hands and ball coming down wobbling as well, and fielder dropped it down. But that should have been taken. Yes, of course, he had to run backwards and sideways as well. So he had to consider it, but it was pretty catchable in this format. It wasn't a high catch. We have seen number of drop catches, high catches, and number of blinders have been taken as well. Indeed, we have seen some wonderful catches and have seen few sitters going down as well. This is a part and parcel of cricket, but you got to be proactive, as I always say. When it comes to fielding, you got to be pretty accurate.
There is no margin of error nowadays in field. This is a very good shot. It crosses the boundary all along the carpet. That was driven with brutality. Beautiful shot. Fine shot. Very rarely we see cover drives like that. It was a smash and there was no protection. And slowly the ball reached the fence, but it was struck quite forcefully. And nobody moved. The boundary rider came in the end, but he was quite late. That was a beautiful shot. He drove that one with authority. Aerial view of North Nazimabad, and also Asghar Ali Shah Cricket Stadium can be seen. Floodlights are on with full effect. Beautiful and historical buildings can be seen as well. That's a good delivery. It was in the air for a while. Not quite sure whether it was off the leg or off the bat. It's off the leg. $26 for 1. A lot of modern technology is being used in television coverage nowadays, and you can watching a lot of drone shots on your screen. Our production team working really hard, putting a very good effort in, and heads off to Zaheer Nasir Saab, the president of Badr Expo and president of KTPL Season 2, who is doing a marvelous job. Eight teams are participating in this tournament, and players not only from Karachi but also almost from every part of Pakistan, showcasing their talent, showcasing their guts here, entertaining and enthralling cricket for the viewers and for the spectators who are turning up in Asghar Ali Shah Cricket Stadium to watch the action. We are taking a look at the field. There is a man at point cover. Mid-off is going back on the boundary. And onto the onside, we have a man at mid-wicket. We have a man at deep forward square leg. And Qari Hamid is coming down to the long on boundary. Significant changes are being made in the field. And there you see the bowler, Fazal Afridi, who is going to start the next over. So good start by Malangs in the second innings. They have been quite tidy. Now Fazal will start at over number 1. He's got the protection towards long on, long off, deep mid-wicket, square leg, deep square leg, deep fine leg as well. And two usual positions, a couple of slips. Catch it is a cry. And I think he put it down. He missed the chance. He had a chance to cover the ground. In the end, I think the batsman survived. His colleagues are certainly not happy. He could have made a better effort. He covered a lot of territory, ran very hard. Let's see whether he got there in the nick of the time. Almost got there, but it dropped in front of him. So technically, it's not a drop catch because he didn't get his hands. The ball didn't hit the hands of the fielder. It's a missed opportunity. Indeed it is. A better effort was required. But I think fielder did cover a lot of territory. He ran really hard. Extra bounce. We have to wait for the umpire signal. Wide given. It's Fazal, the left arm quickie. Lots of resemblance of Fazal with Australian paceman Mitchell Stark. He's also as tall. He's got a similar action. He's also a left arm. Yes, he made the ball to talk a little bit. That one really bounced. And it did have a very good carry. Although it went against him because bowlers have very less chances than the batsmen in trade ball cricket or in shorter format.
Nicely worked away, and it's gone all the way. Beautifully played. It's whipped away off the hip by Bahadur. Superbly played there, and Fazal knows it that it was dragged down the leg side. It wasn't right in the line, and beautifully put away for the maximum. It was asking for the punishment. On the leg stump it was. All batsmen had to do to just whip it away over to the leg side. And it went away to the boundary. It took just a single bounce before it got over the ropes. It was a nice shot. It whipped away off the hip and nearly got a maximum. Nicely played again. Has he found the gap? Yes. Superb shot. It got to the boundary in a flash. It was a drop shot and very, very well controlled indeed. The gap wasn't wide, but the ball got to the boundary in a flash. He's batting beautifully now. Pulled it in front of him and picked up the gap as well. Runs have started to come thick and fast now. Daughter of Mr. Hassan Raza. They are leading by 72 runs with 21 balls to be bowled in this innings. Good batsmanship by Bahadur. He whipped away for boundary, then he put away with a pull shot to the onside. And once again, Fazal. Not cut off the middle, but he can be settled for two. Could be tied at the batting end. The better throw was required, and both batsmen were absolutely quick. Good running between the wicket, good understanding, and rightly applauded by their dugout. Every run is important, and they're doing a good job. 13 runs off the over so far. It was indeed a hasty couple by Bahadur and Sarmat. There was no miscommunication. They knew the fielder was taking a little bit easy, and straight away they made a mind to come back for second here. No sixes yet, but couple of boundaries considered by Fazal here. Could be out, could be out. How many people are going for it? And dropped in the end. Goodness me, this Bahadur guts alive. It was a tough one, and four men converged for that catch. In the end, couple of runs taken in the process. Poor display of fielding. Poor display of fielding. Almost three fielders got there, but no one could able on the ball, but certainly just a lack of concentration in the end. So Bahadur catch alive. Catch into the cry once again, and catch taken at the boundary. Big moment of the game, and finally Fazal has picked up Bahadur. Last ball off the over to the hook shot. Wasn't quite off the middle, and well taken. Fazal tested him with the extra pace and extra bounce. He had to go for the pull shot, and it's turned out to be a wicket for Fazal here. The left-handed batter Bahadur, who opened innings with Taimoor Mirza. This is how he got out. The man was specifically placed for that catch. In the end, no mistake whatsoever, and Bahadur is walking back. He goes for 21. It's 41 for 2. Umar Gujjar is the next man in. It's 41 for 2. And time for the change in voices. Naseem Rajput and Nadra Mushtaq will pick up the commentary. Thank you very much, Farooq Riaz. दोनों ओपनिंग बैट्समैन जो खतरा थे, गुलशन गौहर्स का और पिछली इनिंग में भी दोनों ने बड़ी जबरदस्त बारी ली थी. अब पवेलियन वापस लौट चुके हैं. पहले 3 ओवर में ये 2 बड़ी कामयाबियां इस वक्त हाईलाइट करार दी जा सकती है. गुलशन गौहर्स की बैटिंग और मलीर मलंग्स की बॉलिंग की.
76 रन की ऑलरेडी लीड हो गई। 35 रन की लीड नादरा पहली इनिंग में थी और अब 41 रन ऑलरेडी बोर्ड पर आ चुके हैं। तो एक चैलेंजिंग टारगेट दे दिया है। सरमद और उमर दोनों बहुत तगड़े बैट्समैन हैं और 3 ओवर बाकी हैं। जी हाँ, और जिस तरह से हम देख रहे हैं मलीर मलंग्स की फील्डिंग की बात, तो लूप होल्स तो डेफिनेटली नजर आ रहे हैं, लेकिन कोशिश उनकी यही है, इसीलिए उन्होंने अभी जो लीड है वो 76 रन की हुई है। तो मेरे ख्याल से मलीर मलंग्स जो हैं वो नहीं चाहेंगे कि सरमद और उमर जो हैं वो बहुत ज्यादा बड़ा स्कोर बनाएं। गो के चौके छक्कों की बरसात की उम्मीद जरूर है, लेकिन करने नहीं देंगे मलीर मलंग्स। ये नजर आ रहा है जिस तरह से तैमूर मिर्जा को उन्होंने वापस पवेलियन लौटाया या बहादुर अली की विकेट ली। तीन ओवर आधी इनिंग मुकम्मल हो गई है। माजिद गोली एक मरतबा फिर पवेलियन एंड की जानिब से और इस बार बड़ी हिट लगाने गए थे यहाँ। सरमद कामयाब नहीं हुए, 1 रन हासिल करने में कामयाब होंगे। 1-1 रन वैसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा रहा नादरा इस वक्त मलीर मलंग्स को। 100 रन के अंदर अगर टारगेट होता है तो दिलचस्प मैच होगा। मेरा ख्याल है कि क्योंकि ये टेप बॉल है, इसमें 1-1 रन भी जो है वो महंगा साबित हो सकता है मलीर मलंग्स के लिए, क्योंकि आपको चेस भी करना है और लीड जो है वो बढ़ती चली जा रही है। अगर रिस्ट्रिक्ट करते हैं कम में तो उतना ही इनके लिए इजी हो जाएगा। बेशक आप ज्यादा बैट्समैन को यूटिलाइज कर लें। ऑन साइड की जानिब खेला क्योंकि फील्डर स्लो आ रहे थे। दूसरे रन के लिए एक चैलेंज किया था उमर गुज्जर ने, लेकिन 1 ही रन हासिल कर पाए। 1-1 रन कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा रहा नादरा इस वक्त मलीर मलंग्स को। और फिर खासकर ये जो दोनों ओपनिंग बैट्समैन आउट कर लिए तैमूर मिर्जा और बहादुर अली, कहीं ना कहीं एज मिला है यहाँ मलीर मलंग्स को। जी हाँ, बिल्कुल एज तो हासिल हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ उनका टारगेट जो है वो इस वक्त सरमद होंगे, क्योंकि सरमद की जो परफॉर्मेंस है वो प्रीवियस मैचेस में काफी बेहतर है। तो अब आप ये देखिए कि किस तरह से बॉलिंग का मुजाहरा करते हैं। एक मरतबा फिर बॉल चेक कर रहे हैं अंपायर कि कहीं से टेप उखड़ तो नहीं गया या फट तो नहीं गया। माजिद गोली, सरमद इस बार भी बड़ी हिट नहीं लगा पाए और ये बड़ी अच्छी बॉलिंग यहाँ माजिद गोली की जानिब से। लीडिंग बॉलर हैं मलीर मलंग्स के, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा क्योंकि ऑलरेडी फर्स्ट इनिंग में उनकी टीम 35 रन की लीड कंसीड कर चुकी है नादरा। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। और उमर 1 रन बना सके हैं अब तक। सरमद उनका साथ दे रहे हैं 10 रन के साथ। माजिद की बड़ी अच्छी लीथल बॉलिंग अटैक अगर हम कहें तो बेजाना होगा। माजिद गोली ने फर्स्ट इनिंग में कोशिश जरूर की थी, लेकिन सेकेंड इनिंग में बहरहाल उन्होंने 1 विकेट भी हासिल की और रन्स भी कम दिए हैं। दूसरे ओवर की गेंद करा रहे हैं माजिद गोली, सामना करेंगे उमर गुज्जर। इस बार गुज्जर का अच्छा स्ट्रोक, फील्डर के लिए कोई मौका नहीं, फ्लैट 6 लगाया मिड विकेट बाउंड्री की जानिब। अच्छा छक्का यहाँ सरमद का और काफी देर के बाद बाउंड्री देखी हमने नादरा। जी हाँ, और इसी की अशद जरूरत भी है इस वक्त। गो के बहुत अच्छी लीड हासिल कर ली है गुलशन गोहर्स ने, लेकिन जब तक इस फॉर्मेट में चौके छक्कों की बरसात ना हो तब तक मजा नहीं आता। और अब एक मरतबा फिर माजिद गोली, सामना करेंगे उमर। उमर ने खड़े खड़े वहीं से छक्का लगाया है, 7 रन बना लिए 2 गेंदों पर। यॉर्क करने की कोशिश की थी जिसे फुल टॉस बनाया था उमर गुज्जर ने। अच्छी गेंद यहां पर, गोली की रफ्तार से माजिद की ये गेंद विकेट कीपर के पास पहुंची। एक डॉट बॉल खासी इंपॉर्टेंट है यहाँ और बड़ा अच्छा ओवर किया है माजिद ने। अगर अब तक 1.5 ओवर्स में सिर्फ 18 रन दिए, एक बड़ी विकेट भी हासिल की थी। अब ये आखिरी गेंद है इनके दूसरे ओवर की। लगता ऐसा है, जो इनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि अब ये अपना शिकार, जिसके लिए ये बहुत देर से बड़ी नपी तुली गेंद करवा रहे हैं, तो अब जरूर हासिल करने की कोशिश करेंगे। आखिरी गेंद है माजिद गोली के दूसरे ओवर की। गोली से शिकार
नादरा हो रहा है, आप ये समझ रही हैं आखिरी गेंद पे। और वाकई बहुत ही करीब रह गए, शिकार करते करते गोली, माजिद गोली, क्या अच्छा स्पेल यहाँ खत्म हुआ। 2 ओवर्स में 18 रन दिए, जो इस फॉर्मेट में बहुत ही शानदार बॉलिंग है, और एक बड़ी विकेट भी हासिल की। इस तरह 4 ओवर में 50 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर गुलशन गौहर्स के। और डग आउट में आप देख रहे थे गुलशन गौहर्स के ज़हीर कालिया को, जो कि उस्ताद ज़हीर कालिया के नाम से मशहूर हैं। काफी रन्स दे के गए हैं, 36 रन्स उन्होंने दिए, यानी कि 36 रन्स, और विकेट भी नहीं ले पाए। कोशिश जरूर की थी। इस वक्त 4 ओवर्स के इख्तिताम पर 50 रन्स गुलशन गौहर्स के, 2 विकेटों के नुकसान पर 85 की लीड हासिल है। बिल्कुल अच्छी पोजीशन में गुलशन गौहर्स, 2 ओवर्स उनके पास अब भी मौजूद है। अगर इसमें वो 20 रन भी इन 2 ओवर्स में कम से कम बना लेते हैं, जो इससे ज्यादा ही स्कोर होने चाहिए, अभी 8 विकेटें बाकी हैं उनकी, तो 100 रन बड़ा चैलेंजिंग टास्क होगा। 3 फिगर में जब भी स्कोर आ जाता है और चौथी इनिंग होती है, तो एक अच्छा चैलेंजिंग टास्क होता है। जी हाँ, जिस तरह कुछ प्लेयर से बहुत ज्यादा होप्स हैं, मलिक मलंग की जानिब से बासित से है, बासित लेफ्टी हैं, कारी हैं, और 2 एक और जो प्लेयर्स हैं जिनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस, हाई एक्सपेक्टेशंस हैं, अब तक वो काफी ऑफ कलर नजर आए। स्पेशली कारी हमीदुल्लाह, जो कि लास्ट सीजन में भी बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस करके गए हैं। और अब समीउल्लाह बॉलिंग के निशान पर तैयार हैं। पिछली इनिंग में समीउल्लाह ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी अपनी टीम के लिए। अब ये बहुत ही क्रूशियल ओवर है इस मैच का। फुल टॉस गेंद एक्स्ट्रा कवर की जानिब, सरमद का जोरदार स्ट्रोक, 6 रन हासिल किए यहां। बहुत ही भरपूर छक्का लगाने में कामयाब हो चुके हैं सरमद। फुल टॉस इन्होंने खेला, जो कि पवेलियन में जाके गिरा है इकबाल कासिम स्टैंड में, जहां पर तमाशाइयों का एक झुरमुट मौजूद है, और बच्चों ने बड़े शौक से गेंद उठाया। और अब एक मरतबा फिर समीउल्लाह बॉलिंग के निशान पर। पहली गेंद फुल टॉस थी जिसका भरपूर फायदा उठाया, और दूसरी गेंद फुल टॉस नहीं थी, लेकिन इक्वली उतना ही फायदा उठाया यहां सरमद ने। जी हाँ, 6 रन हासिल किए। ओवर द विकेट गेंद कराने में थोड़ा सा इनको नुकसान भी हुआ है समीउल्लाह का। इनको यकीनी तौर पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा अपना पेस भी समीउल्लाह को। बार शॉर्ट पिच गेंद थी, अंपायर का सिग्नल, और 1 इन ओवर करार दिया अंपायर ने। इस तरह अपने हिस्से की शॉर्ट पिच गेंद कर चुके हैं समीउल्लाह। पहली 2 गेंदें एक्सपेंसिव रही थी यहां समीउल्लाह की, 2 छक्के लगाए सरमद ने। भरपूर इन्होंने खेल दिया है इस लॉन्ग ऑफ की जानिब, और 6 रन का इजाफा, सिक्सर भरपूर लगाने में कामयाब हो गए इस वक्त सरमद। और यकीनी तौर पर ये थोड़ी सी खतरे की घंटी मलंग्स के लिए, जो कि लीड को बढ़ा रहा है इस गुलशन गौहर्स। नादरा ऑलरेडी 100 रन की लीड हो गई इस छक्के के साथ, और इसके बाद 1 ओवर का खेल अब भी बाकी है यहाँ, तो एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में ले आए हैं। हालांकि तैमूर, मिर्जा, बहादुर अली बहुत बड़ी इनिंग नहीं खेल सके थे, लेकिन सरमद ने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और इस ओवर में 3 छक्के लगा चुके हैं।
ये बैटिंग बता रही है। देखें सामने की जानिब जबरदस्त स्ट्रेट ड्राइव, 4 रन हासिल किए नादरा। सरमद फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल चुके हैं, झेलम से इनका ताल्लुक है, तो जबरदस्त बैटिंग सरमद की। और ये स्ट्रोक बता रहा है कि बुक क्रिकेट भी, हार्ड बॉल क्रिकेट भी इन्होंने जबरदस्त खेली और स्ट्रेट ड्राइव बहुत खूबसूरत। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रेट ड्राइव सरवधाइत की, जो कि दो फील्डर्स बाउंड्री पे रोकना चाह रहे थे लेकिन रोक नहीं सके। बहुत तेज बहुत तेज बहुत तेज गेंद गया है। 32 रन बना चुके हैं समीउल्लाह। और इस बार ओवर पिच गेंद को सामने की जानिब खेला कारी हमीदुल्लाह। अगर 4-5 फीट ऊंचे होते तो शायद ये कैच लेने में कामयाब हो जाते। एक और छक्का यहाँ पर इस ओवर में, चौथा छक्का लगाया उमर ने और अपनी टीम के स्कोर को मजीद आगे बढ़ाते हुए 113 रन की लीड हो गई है। और ये देखें नादरा, सामने की जानिब जोरदार स्ट्रोक। जी हाँ, और गेंद जो है कारी हमीदुल्लाह को मुंह चढ़ाती हुई बाउंड्री क्रॉस कर गई है और इस तरह से जो रन्स में इजाफा हुआ है, बहुत ही उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है इस वक्त गुलशन गोहर्स। बहुत कॉन्फिडेंट इनकी बैटिंग है। जिस तरह से अभी आप बता रहे थे कि ये फर्स्ट क्लास भी खेलते रहे हैं, तो उसका एक एतमाद जो है खिलाड़ी के अंदर वो ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है। और फिर टेप बॉल को तो थोड़ा सा इजी लिया जाता है क्योंकि वो बेसिक्स हैं। Another totally different cricket। आप जरूरी नहीं है कि हार्ड बॉल का कोई बड़ा प्लेयर टेप बॉल में भी इसी तरह हिटिंग कर लेंगे। ये जितने भी टेप बॉल स्पेशलिस्ट हैं, ये मोस्टली हार्ड बॉल नहीं खेलते। इनका अपना एक फैन क्लब है, इनकी अपनी एक फॉलोइंग है, वो मिलियंस में है। अगर इनके भी फॉलोअर्स की आप बात करेंगे, वो मिलियंस में दिखाई देते हैं। मैंने बहुत कम देखे ऐसे फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स के जो टेप बॉल के भी बहुत बड़े प्लेयर थे। तो ये बिल्कुल अलग फॉर्मेट है, बिल्कुल अलग क्रिकेट है। और ये देखें सामने की कवर की जानिब खेला है, बॉल बाउंड्री की जानिब नहीं गई, लेकिन 2 रन जरूर दौड़ के तीसरे रन के लिए तेजी करना पड़ेगी। रन आउट होने का खतरा है यहाँ पर, लेकिन पहुंचने में कामयाब हुए। इस तरीके से 3 रन यहाँ उमर को मिले। जी हाँ, 3 फील्डर्स थे बाउंड्री के करीब, लेकिन वो जा नहीं सकी। थोड़ा सा स्लो आउटफील्ड नजर आया हमें, जिसकी वजह से गेंद जो है वहीं पर रुक गया था। सरमद 38 रन पे जा पहुंचे। इस वक्त 13 गेंदों का सामना किया है। उमर ने 10 रन बना लिए। उनका साथ दे रहे उमर गुज्जर, जो कि 5 गेंदें खेल चुके हैं अब तक। फजल बॉलिंग पर हैं, जो कि अपने ओवर की दूसरे ओवर की दूसरी गेंद फेंकने जा रहे हैं। 1 विकेट हासिल की, 18 रन लिए। ये डॉट बॉल, लेकिन विकेट कीपर गेंद को प्रॉपर तौर पे कलेक्ट नहीं कर सके थे। फजल आफरीदी को भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि बड़ी मुश्किल से इस फॉर्मेट में डॉट बॉल होती है, और अगर उस पर भी रन्स चला जाए, विकेट कीपर बॉल छोड़ दे और बाय का रन मिले, तो ये नजरा किसी तरह भी बॉलर को खुश नहीं करेगा। जी हाँ, बिल्कुल उनके लिए तो बाई का रन भी बहुत ही ज्यादा जहर कातिल लग रहा होगा, बहुत ज्यादा तकलीफ दे, क्योंकि ये जो रन्स एक्स्ट्राज आ रहे हैं ये उतनी ही मुश्किलात में इजाफा करेंगे। मलीर मलंग्स की 117 रन्स की लीड हो गई है। पहाड़ जैसा हदफ अबूर करना है। इस बार गुजर बड़े हिट लगाने गए थे, टॉप एज लगा, गेंद घूम जाएगी। 4 रन हासिल हुए यहाँ पर। टेप बॉल में एक चीज ये भी होती है नादरा, कि अगर बाउंस प्रॉपर हो जाए तो फिर फील्डर के लिए मौका नहीं होता। गेंद का बाउंस होता है जो ऊपर से चला जाता है, लेकिन इस बार तो फील्डर की रीच से गेंद दूर थी। इस चौके पे बहुत एंजॉय किया है हमारे ये तमाम लोग जो इस फेस्टिविटी का हिस्सा है। जी हाँ, और गेंद देखें आप किस तरह से गई है बाउंड्री से बाहर। वहां पर मौजूद हैं आपको एंटरटेन करने के लिए हमारे सकाफती लोग, जो कि बड़े खूबसूरत तरीके से ढोलक भी बजा रहे हैं, डांस भी कर रहे हैं और अपने कर्तव्य भी दिखा रहे हैं साथ में। बड़ा मुश्किल काम है वैसे ये। मेले का समय है। बदर एक्सपो KTPL सीजन 2 असगर अली शाह क्रिकेट स्टेडियम कराची में जारी, और ये हमारे बड़े इंपॉर्टेंट रुकन है बदर एक्सपो सॉल्यूशंस के आमिर जूनियर, जो अभी हसन के कंधे पे हाथ रख रहे थे और कैमरा आते ही सांस रुक गई थी इनकी। इस बार एक्स्ट्रा कवर की जानिब जबरदस्त हिट, गेंद गई स्टेडियम के बाहर। जबरदस्त छक्का उमर गुज्जर का।
बिल्कुल भरपूर तरीके से खेल रहे हैं। अब उनका कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बहाल हो चुका है और चाहते ये हैं कि एक बड़ा सा लीड देकर जाएं, एक बड़ा सा टारगेट देकर जाएं मलीर मलंग्स को। और ये जीत जो है इस वक्त इनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है, इनकी परफॉर्मेंस बता रही है कि हर तरीके से अपने नाम करना है। ये तो हर टीम की ख्वाहिश होती है नादरा। और अच्छी यॉर्कर गेंद या फजल आफरीदी की, 1 रन हासिल हुआ। तमाम टीमों की ख्वाहिश है कि वो ये बदर एक्सपो KTPL सीजन 2 जीत कर जाएं, लेकिन गुलशन गौहर्स की टीम आपने ठीक कहा नादरा, बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। और ऐसे नाम इस टीम में शामिल हैं जो पूरे पाकिस्तान में अपनी एक अलहदा शनाख्त रखते हैं। जी हाँ, और कभी कभार ऐसा भी होता है कि हजारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। आपकी अगर बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त है तो फिर आपको बैटिंग करने के मौके नहीं मिलते। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हर बॉल पे छक्का या चौका ज़रूर लगाया जा रहा है ताकि मैक्सिमम स्कोर जो है वो सेट किया जाए। फजल 29 रन दे चुके हैं, 1 विकेट हासिल की है। आखिरी गेंद, क्या फजल दूसरे विकेट लेने में कामयाब रहेंगे या फजल छक्का खा के 35 रन दे देंगे? ये भी हो सकता है नादरा। और इस बार सामने की जानिब स्ट्रोक फील्डर वहां मौजूद, 1 रन। दूसरे रन के लिए तेजी करना पड़ेगी दोनों बैट्समैनों को। और मेरे अंपायर का सिग्नल आउट करार दिया। यहाँ इस तरह ये तीसरा नुकसान हुआ, लेकिन इस नुकसान की कोई परवाह नहीं है। इनिंग भी खत्म हो गई। यहाँ गुलशन गौहर्स की अपनी दूसरी बारी में 94 for 3 गुलशन गौहर्स का स्कोर 6 ओवर्स के अख्ताम पर 129 रन की ओवरऑल लीड हो गई है। बड़ा चैलेंजिंग टास्क होगा। ये आउट होने का मंजर बहुत ही अच्छी थ्रो थी, एक्यूरेट स्टंप्स के ऊपर पहुंची थी, इसलिए फजल आफरीदी को ज्यादा दिक्कत पेश नहीं आई। परफेक्ट थ्रो की वजह से यहाँ रन आउट हुए। ये हसन रजा मैंटोर गुलशन गौहर्स अपनी टीम की कारकर्दगी पर खासे खुश दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, बहुत मुतमईन नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर बैटिंग स्कोर देख लेते हैं। जी हाँ, यहाँ पर टॉप स्कोरर हैं सरमद, नॉट आउट इनिंग्स के लिए 39 रन की 15 गेंदों पर, जबकि 21 रन बनाने में कामयाब रहे हैं बहादुर और उमर गुज्जर। एक चीज अच्छी थी, सिर्फ 8 एक्स्ट्रास थे बॉलिंग डिपार्टमेंट में। फजल आफरीदी और माजिद गोली ने, खासकर माजिद गोली ने बड़ी जिम्मेदारी दिखाई। सिर्फ 18 रन दिए, अपने 2 ओवर्स में 1 आउट किया। अच्छा ओवर उबैद का भी रहा। और फजल आफरीदी 1 विकेट 30 रन, बेहतर बॉलिंग रही, खास एक्सपेंसिव रहे समीउल्लाह। जी हाँ, 94 पर 3 खिलाड़ियों को आउट कर सकी है मलीर मलंग्स। और अब कमेंट्री बॉक्स में तब्दीली। और ये इनिंग्स हाइलाइट्स आपके सामने है। जबरदस्त बैटिंग यहाँ पर। आगाज तो तैमूर मिर्जा ने एक मरतबा फिर पहली इनिंग की तरह किया था, लेकिन जल्दी आउट हो गए। एक शॉट है जो एज लगा था, पॉइंट पे कैच आउट हो गए। और ये बहादुर अली लेकिन दूसरे एंड से खेलते हुए दिखाई दिए। और भरपूर बैटिंग बहादुर अली की। यहाँ पर ऑन साइड की जाने बड़ी स्ट्रोक बहादुर अली का, जबरदस्त बैटिंग। और ये कैच ड्रॉप हुआ था बहादुर अली का। इस बार फिर पुल करने में कामयाब हुए, लेकिन इस बार कैच ड्रॉप नहीं हुआ। इस तरह ये बहादुर अली की विकेट थी। ये फ्लैट सिक्सर, यॉर्कर को फुल टॉस बना के खेला था। यहाँ एक्स्ट्रा कवर की जानिब जबरदस्त हिट। यहाँ सरमद ने जिम्मेदारी संभाल ली थी। इस ओवर में 4 छक्के लगाए थे सरमद ने, जो सबसे ज्यादा फ्रूटफुल ओवर साबित हुआ था यहाँ गुलशन गौहर्स की सेकंड इनिंग का। ये सामने की जानिब खेला और ये आखिरी विकेट गिरने का मंजर। बहुत ही अच्छी थ्रो थी जिस पर क्रीज में नहीं पहुंच पाए। यूं तीसरा नुकसान हुआ, लेकिन यहाँ इनिंग भी खत्म हो गई। तीसरा गुलशन गौहर्स वर्सेस मलीर मलंग्स। जीत के लिए मलीर मलंग्स को 130 रन दरकार होंगे इस मैच में, जो बहुत ही मुश्किल टास्क होगा। जिस तरीके की बॉलिंग गुलशन गौहर्स की है, जहीर, कालिया पाकिस्तान के टॉप फास्ट बॉलर हैं, वो भी इस गुलशन गौहर्स का हिस्सा है। ऐसे में आसान टास्क नहीं होगा। और यहाँ कमेंट्री टीम में तब्दीली, के आसिफ और उनके साथ फर्रुख ज्वाइन करेंगे। So Malir Malangs needs 130 runs exactly to win this contest. And
They will be up against a strong bowling lineup of Gulshan Gohars. In most part of the match, they remain on top on the driving seat. And here we are, we have the aerial route. And now the two batters are coming up. They have to go aerial straight away just to make an impact and to apply the pressure on Gulshan Gohar bowlers. They batted well in the first inning, but certainly they have to bat out of their skin to win this competition. This is the fourth and final innings of this match, as per format, as you all know. And in the comm box, I welcome Asif once again. Welcome. Thank you very much. Farooq once again, a very good batting effort from Gulshan Gohars, though Taimoor Mirza got out early on, but the rest of the batters, especially Sermad Hamid, the way he came up and stood against the Malir Malangs, it's been phenomenal. Won't be easy chasing 128 against a very strong bowling lineup. So lots of fireworks are expected, and it's a requirement of from Malir Malangs. Basit Lefti, who batted well. He is certainly capable to take on bowlers straight away. And his partner is Daud Khan. Right and left in combination to start the innings, Asif. Well, that's right. Daud Khan, once again, when he won the toss and decided to bowl first, for me, that was not a good idea, especially when you're coming up a batting line, strong batting line, Bahadur Lefti there. And Zaheer Kalia, we talk about that. He's the master-class bowler in tape ball cricket. Yes, it's a genuine paceman. And Mohammad Sami is the coach and mentor of Malir Malangs. He will be worried. And certainly hoping something substantial from his openers. Low full toss. Has he got his man? Is gone. Cleaned up. Lovely Yorker. And it's found the timber. Zaheer Kalia, has been phenomenal in this format. And what a start. Dream start and worst possible start for Malir Malangs in this innings. Beautifully bowled. The captain got out. Look at this delivery. It's a quick Yorker. And Daud Khan, no clue at all. Between the legs, and it was a beauty from Zaheer Kalia. He is in disbelief, Daud Khan. Yeah, golden duck to his name is none for one. Qari Hamidullah, the new man in. So far in this tournament, in the second edition of Karachi Tape Ball Premier League, looks bit off color. And you can see that lots of clapping we can heard all over the crowd. He got the huge fan following. He's the student of Madrasa. You can see that spectators all the way from Madrasa, they all are enjoying here, huge numbers. And don't forget, Qari Hamid is on king pair. He got out first ball, and he's about to face the first delivery in this innings, and is up against a wicket-taking resource, Zaheer Ahmed Kalia. Yes, Zaheer Ahmed Kalia, and people call him Ustad Kalia. Qari Hamidullah. Oh, very good delivery. It's a ripper. Amazingly bowled by Zaheer Kalia. Swung in and swung in the air. It was right in front of the stump, but certainly the rules are different here. Back-to-back top-class deliveries, back-to-back wicket-taking deliveries. Very full. The idea is right to target the pace of the stumps. So they got to be careful. They should respect good deliveries.
it is understandable the target is stiff high, so they can't consume many deliveries, but to keep precious wickets in hands is also very significant. Zaheer again. Outside the off stump, this could be the first run. Yes, through extras, the wide given. A big attempt of bat swing from Basit. Yes, Taimoor Mirza enjoying, and these are the parish faces in Malir Malangs dugout. Look at this drone. Whenever we get this aerial view of the ground, look, you can see here, you can watch here. Basit Lefti played a good innings in the first part of his batting, and he got the 50. And it's high in the air. A man underneath. And taken this time. A big wicket, a huge wicket. So second loss for Malir Malangs. Basit was a run getter, serious run getter in the first innings, and on this occasion he got out very cheaply. He went high, it was high in the air, it was a tough catch, and he had to go after the bowler, and Zaheer is on fire. What a start from him. He knew straight away, Basit, he was in trouble. Good camera work. These catches coming from the dark skies are never easy. So duck to Basit. 3 for 2. Snowler, Newman in, and Malir Malangs all in pressure. 127 more runs to require, and Qari Hamidullah. Lots of hopes with Qari Hamidullah. He's a very good and clean hitter of the ball. Facing Zaheer Kalia, a danger man. And this time it's high in the air, landed safely. Couple of runs there. Some relief for Qari Hamidullah. He was on pair and he caught out very cheap in the first inning. Finally now he's off the mark. He got some confidence. He made good, decent contact. It wasn't a well-timed shot, but somehow he managed to get the elevation. He cleared the infield. Just 8 balls left to end the power play, and they want to maximize it. Zaheer is on fire, very economical, nice and tight. Full toss, low full toss has hit that one very well, but straight to the man, so it's a dot ball. Farooq, whenever we watch and observe that a bowler coming up with slow and dipping yorker, really difficult for the batters, and see that where he is standing very much closer to the stumps, we can't see batters to stand like this in hard ball cricket. Oh, the tipping yorker, lots of loop given by Zaheer. Once again he was right in front of the stumps in a very comical fashion. He missed it out, so what an over. What a start. Yes, Mrs. Hassan Raza and Mrs. Naweed Latif, they're enjoying this cricket after 6 for 2. Six for 2. If you are a fan of Malir Malangs, you won't like the scorecard. A real struggle for Malir Malangs, and they need 124 or 5 overs, exactly 30 balls they need, and this is an incredibly tough ask now.
Missed out again. Missed it by a long way. Some magical stuff from Ustad Zaheer Kalia in first over, and now Abu Bakr is following him. Very good start for Gulshan Gohars. Getting so difficult. Required run rate 25.66. They need to target Abu Bakr. They were very slow in the first over. Not quite timed it. Oh, it's a fumble. He wanted a run here, but it's sent back by his partner. It's a good start by Abu Bakr here. So very tense faces, Asif. They're very tensed. Yes. Depression anywhere, not only in the dugout of Malir Malangs, but you can see that the spectators, they want some massive sixes from Qari Hamidullah. Here we go. This is the first time that Qari Hamidullah hitting nicely. This time over long on in front of our commentary box. What a maximum. What a good blow. Good swing of the bat. Qari Hamidullah finally made a good contact. And it went miles over the onside. He picked the cow corner, cleared his front leg, and certainly he enjoyed that connection. The first six of the run chase here. Also tipping Yorker outside the off stump. He missed out. It's another dot ball, so it's a great over despite conceding a maximum. Very good job by Abu Bakr. The left arm and right arm combination for Gulshan Gohars opened the bowling. And look at the required rate. It's creeping up. It's like a Mount Everest now for Malir Malangs. You're right, but this man got a very good reputation. Though he's off colour. And this time it's a flat shot towards mid-wicket boundary for 4 runs. Though fielder was there, but it was very quick. Went like a bullet. Fine shot. It got to the boundary in the flash. He dropped the ball short. Abu Bakr, he pulled it well. The man was there. It wasn't far away. Oh, he should have put the dive. He should have put the dive to stop it. It wasn't far away, but nevertheless, it's a good result for Qari Hamidullah and Malir Malangs. So 10 runs off the over so far. 1 ball to go. Missed it. Just 1 run to end the over. Qari Hamidullah will keep the strike. It's 17 for 2. $17 for 2. So daunting task, is it? 113 runs they are away, and they have just 4 overs in hand. They require 5 maximum at least in each over now. Gulshan Gohar was fantastic in the batting, but now the way they are bowling, targeting Yorkers, terms, right on the money. Bacha Khan. Outside edge could be taken, comfortably held, a leg slip. Zaheer came to the party. He dropped a sitter in the first innings, and now look at the smile. He loved it. Comfortably taken, and Qari Hamidullah walks back. Well, danger man gone. Again, it was a very good delivery. Targeting outside the off stump, outside edge. Comfortably taken by Zaheer Kalia. Smiles there, dejected faces. Hamid gone on 12. So wickets are falling like a house of cards here, and Malir Malangs fans certainly will be disappointed. This match is slipping away, and asking rate is nearly 30 runs per over from here.
Pasha bowled beautifully in the first inning as well. It was impressive, and he commences his spell in this innings in a perfect fashion. Leg slip and a conventional slip in position, and you can't keep them out of the game. Just marginally outside the off stump, and quite rightly the wide given by the umpire. He still is not a happy man, Bacha. And look at this, Mohammad Sami, the former test cricketer, the paceman. And nobody seems to be happy right now. Certainly the scorecard is not a healthy one at the moment, and they need miracle. Yes. Things getting very difficult for Malir Malangs, and at the dot delivery, but 1 run for bye. These singles won't help you, Malir Malangs, and we could understand that why they are worried. Yes, of course, and the bye given and quite casual from the keeper. I think it's Taimoor Mirza is doing the job as a keeper, or someone else. He clearly allowed the pair to exchange the ends. Low full toss, good work. Fuller outside the off stump. Scores, the runs are coming hard to come by now. It was a perfect land outside the off stump, the SS to drive the runs. Good start by Bacha Khan. Well, that's right, and this is the learning process for the youngsters, the way they came up, and the youngsters watching try to understand how the bowlers are bowling and just targeting stumps. It's a short pitch delivery and got the punishment. Fine shot, some consolation for Malir Malangs. Bacha Khan dropped the ball short and pulled away beautifully. Sanaullah had a lot of time in the world to dispatch it away. But 1 or 2 sixes in the over won't hurt Gulshan Gohars. It was way short and well played. See, as he left the line, he got the punishment. Just try to bowl and hit the stumps. And once again, it's high in the air. A fielder underneath there. And taken nicely this time. So another loss for Malir Malangs. It was on the cards. They had to go after the bowlers. It was high in the air. Certainly not enough length. And Bacha Khan, who picked up the second wicket in this over, he tried to pull it away. It was outside the off stump. No real timing. Just got the height. In the end, a comfortable catch. So Tala Afridi goes for 6. Ubadur Rahman, new man in, with lots of hopes for Malir Malangs. The way Gulshan Gohars are bowling, all the hopes are dying for the Malir Malangs. Bacha Khan got 2 wickets in his first over. Last delivery. It's a good shot. It's a good shot right out of the middle of the bat. It's going high and going out of the park. What a maximum for Sanaullah. What a shot there is. It's a powerful blow. It's a meaty blow by Sanaullah. Pitched up and banged it away out of the ground in the slot. And what a superb blow that is. Good swing of the bat. He cleared the front leg, and the 6 to end the over. Before the start of 4th over, there's a slight change in com box. Nadra Mushtaq and Farooq Riaz.
बहुत शुक्रिया के आसिफ। 3 ओवर के अख्तिताम पर 33 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। चांस है यहां पर, कैच हो सकते हैं और ड्रॉप कर दिया। और 4 के लिए भी जा सकते थे लेकिन 2 रन इस दौरान बने। और मैं खुशामदीद कहूंगा नादरा मुश्ताक को कमेंट्री बॉक्स में, और आपके आते ही जो एक और चांस था लेकिन ड्रॉप हो गया। चांसेस इनको लेने पड़ेंगे क्योंकि रन रेट जो है वो रिक्वायर्ड रेट बहुत ज्यादा है। मैच हाथ में हो ना हो एफर्ट तो करनी है। जी हाँ, जितने कम मार्जिन से अगर आप लूज भी करते हैं मैच तो भी बुरा नहीं है, लेकिन बड़े मार्जिन से वन साइडेड मैच हो तो उसमें उतना मजा भी नहीं आता। वसीम एक मरतबा फिर सामना कर रहे हैं उबैद। बड़े शॉट के लिए गए, आउट हो सकते हैं। इनफैक्ट डिस्टेंस लेने में कामयाब हुए और कंफर्टेबली होर्डिंग्स को क्लियर किया छक्के के लिए। बहुत अच्छा शॉट। जी हाँ, बिल्कुल सीधा बल्ले से खेला इन्होंने और 6 रन का इजाफा हुआ इस तरह से। बहुत ही आला शॉट। 1 सेकंड के लिए लगा कि शायद फील्डर के पास चांस है लेकिन काफी ऊपर से बॉल गई। तो नेट रन रेट का भी काफी अमल दखल होगा इस टूर्नामेंट में। और वाइड जा रही थी लेकिन इस डॉट बॉल में कन्वर्ट हो गई। नाराज है काफी अपने आप से, छोड़ना चाह रहे थे लेकिन इन दी एंड बॉल जो उनकी बॉडी को टकरा गई। जी हाँ, बड़ी खिफत भरी मुस्कुराहट उनके चेहरे पे आई है कि मैंने क्या कर दिया। रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो 35.00, अब 36 हो गया है। सोचें, हर बॉल पे छक्का चाहिए नादरा, जो कि नामुमकिन है। बड़े शॉट के लिए गए, 6 रन मिलेंगे और ये पहला छक्का तो आ चुका है। बहुत ही आला शॉट। जी हाँ, लॉन्ग ऑन पे बहुत ही जबरदस्त इन्होंने छक्का लगाया है। खुशी डेफिनेटली होती है जब आप कोई अच्छा स्ट्रोक खेल जाएं तो खुशी तो होती है। कंट्रीब्यूशन हर प्लेयर चाहता है कि अपनी टीम के लिए बहुत ज्यादा करे। ये देखें, बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स के सामने आके गेंद गिरा। मिस कर गए और शायद डॉट बॉल होगी। ये एक्स्ट्रा बाउंस था, बिल्कुल भी कनेक्शन नहीं बना पाए। तकरीबन वैसे ही शॉट खेलने की कोशिश थी। उबैद की तरफ से 13 पर पहुंच चुके हैं। चौरासी रन दरकार है अभी जीत के लिए। उबैद ने ये जो 6 पे 6 हिट्स लगाई हैं उसकी वजह से उनका स्कोर जो है वो बढ़ गया है। बड़े शॉट के लिए गए, या आउट हो सकते हैं। नहीं, फील्डर थोड़ा सा दूर थे, बचत हो गई इस वक्त। चांस तो लेना है वैसे भी, और फील्डर जो है उन्होंने कोशिश जरूर की लेकिन कनेक्शन इतना नहीं पाए। और कोशिश जरूर की लेकिन इस दौरान 2 रन मुकम्मल। मोहम्मद समी और उनके प्लेयर्स जो हैं काफी टेंस और बहुत ही मुश्किल नजर आ रहा है उनके लिए इस मैच में वापसी। लेकिन कोशिश होगी कि बड़े शॉट्स खेलें और जो मार्जिन को मिनिमम कर पाए। और जी हाँ, और बहुत ही अच्छी हवा इस वक्त कराची में चल रही है। बारिश 2 दिन हुई, उसके बाद मौसम जो है काफी हद तक चेंज हो गया है, गर्मी भी कम हो गई। और आप देखें इस हवा की वजह से गेंद पे कितने ज्यादा इफेक्ट होगा। ये बॉलर्स को काफी मदद मिल रही है लेकिन उनकी लाइन और लेंथ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और बैट्समैन के लिए अक्सर मुश्किल हो आता है कि लाइन में आके खेलना, और अक्सर मिडिल ऑफ द बैट के बजाय एजी शॉट्स भी देखने को मिलते हैं। बड़े शॉट के लिए गए, आवाज बहुत शानदार, बॉल जाएगी बाउंड्री से काफी दूर। बहुत बड़ा छक्का, मेरे ख्याल से छत पे जाके गिरी है गेंद। और एग्जैक्टली जो है शायद किसी को बॉल लगी अगर वो पवेलियन के अंदर गई है। बहुत ही आला शॉट, पहली गेंद पे छक्का। बहुत तवील छक्के इस वक्त लगा रहे हैं क्योंकि आपको टारगेट बहुत बड़ा अचीव करना है तो डेफिनेटली छक्के चौके तो लगेंगे। एक और शॉट स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, बहुत ही खूबसूरत शॉट। स्टैंड एंड डिलीवर, क्रीज पे रहे और बिल्कुल स्लॉट में गेंद थी। ये यकीनन एंजॉय किया उन्होंने इस कनेक्शन को। बिल्कुल एंजॉय तो वो खुद कर रहे हैं लेकिन डग आउट में आप देखें, ये देखें बहुत ही हवा से बातें करती हुई गेंद जो है वो बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। और जब भी बैट्समैन जो है डीप रहते हैं क्रीज में, किसी भी तरह जो है बॉल एक अच्छी यॉर्कर, पोटेंशियल यॉर्कर भी हाफ वॉली में कन्वर्ट हो और वो बड़े शॉट्स के लिए जाएं। बहरहाल बादशाह आप कैसे रिस्पॉन्स देते हैं? 2 छक्के कंसीड कर चुके हैं।
27 पे 2 बॉलिंग फिगर्स। पहला ओवर बहुत अच्छा था इनका। मिस कर गए बेतल लाइन, इनसाइड एज, पैड्स पे लगी गेंद और डॉट बॉल, और रन नहीं बनाया। अभी शायद कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम स्ट्राइक जो है अपने पास रखें। जी हाँ, जब भी बैट्समैन सेट हो जाता है तो उसकी कोशिश ही होती है कि वन साइडेड ही ज्यादा से ज्यादा स्कोर बनाया जाए ताकि टीम के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल साबित हो। और इन दोनों में बैट्समैनों को देख रही है, दोनों ही अपने तय काफी मेहनत कर रहे हैं, तो रोटेट भी कर सकते हैं जहां चांस मिलेगा। बादशाह बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग कराते हुए 2 विकेटें हासिल कर चुके हैं 27 रन देकर। मिस कर गए एक दफा फिर, बैक टू बैक डॉट बॉल्स। थोड़ा पेस को रिड्यूस किया था, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप थे, लेकिन कोशिश थी कि हीव करे उसको ऑन साइड पर। इतनी कोई खतरनाक बॉल या इतनी अच्छी बॉल नहीं थी कि वो बॉल को किसी तरह जाने देते, लेकिन 2 छक्कों के बाद 2 कंसेक्यूटिव डॉट बॉल्स। मौका था इनके पास, लेकिन अब एक और बॉल के लिए कोशिश करेंगे। स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड खेले, लेकिन 6 के लिए नहीं जा पाएंगे, इतना अच्छा कनेक्शन नहीं था, सिंगल ही लिया। और 13 रन आ चुके हैं इस ओवर्स में। ये प्रैक्टिस जारी है इस ग्राउंड के पास मुस्तकबिल के स्टार्स। बड़ा अच्छा व्यू है इस पूरे असगर शाह स्टेडियम का, जिस तरह से लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद है, इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। ये इवेंट इस तरह का हो रहा है जिसमें यंगस्टर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं इसमें। फुल टॉस, लेकिन प्लेसमेंट नहीं हासिल कर पाए। एक और रन हो सकता है, 2 रन के लिए मोड़ेंगे, लेकिन बहुत कैजुअल रहे और बहुत देर में डिसाइड किया। रन आउट भी हो सकते हैं, तो खासी कैजुअल क्रिकेट दोनों तरफ से, और तैमूर मिर्जा ने भी खास कोशिश नहीं की रन आउट करने की। तो ओवर मुकम्मल हुआ 63 पर 4। तिरसठ पर 4, और यकीनन ये एक बड़ी फतह आ रही है गुलशन गोहर्स को। तो ओवरऑल पॉइंट्स टेबल पर भी इनको काफी फायदा होगा, नेट रन रेट का फायदा होगा, कॉन्फिडेंस बड़ा अच्छा कैरी करेंगे। जहीर भी इनको ज्वाइन कर चुके हैं, एक बड़े अच्छे पेसमैन, बहुत विकेट टेकिंग ऑप्शन। वसीम बॉल कर रहे हैं। आउट हो सकते हैं यकीनन, एक सॉफ्ट डिसमिसल। जी हाँ, बॉल ने थोड़ी सी हाइट ली और जो फील्डर मौजूद थे कीपर के साथ फर्स्ट स्लिप पोजीशन पर, कैच मुकम्मल किया। और इस तरह सनाउल्लाह 20 रन बनाने के बाद आउट हुए, और डॉट बॉल और विकेट भी। तो कोशिश थी कि बल्ले को जितना वो स्विंग कर सकें और बड़े शॉट्स हासिल करें। इन दी एंड 100 विकेट। लेकिन जो शॉट उन्होंने लगाया वो बिल्कुल स्ट्रेट शॉट था, नीचे फील्डर थे, तो डेफिनेटली वो आउट होने के खदशे बहुत ज्यादा उसके अंदर थे। और अब आने वाले नए बैट्समैन फजल होंगे। जी हाँ, और मिडिल नहीं कर पाए, लीडिंग एज, और ये वो 2 पोजीशंस हैं जिसके बारे में काफी बात करते हैं। सनाउल्लाह 20 रन बनाने के बाद आउट हुए। सिर्फ 5 गेंदों का खेल रह गया है। हम्माद ने ज्वाइन किया है, सेंटर में आए, और बहरहाल चांस तो नहीं, लेकिन मौका है उनकी अपनी पर्सनल बैटिंग के लिए। डाउन द लेग साइड, और रन्स मिलेंगे, 4 रन हो सकते हैं। किसी ने भी कोशिश नहीं की, जहीर भी काफी लेट रिएक्ट किया, लेकिन ये वाइड की सूरत में 4 रन मिलकर 6 रन का इजाफा होना चाहिए। ये फायदा उठाया गुलशन गोहर्स ने पहली इनिंग्स में, इतना शानदार स्कोर बोर्ड में लगाया कि सारा प्रेशर रिलीज हो गया। मिस कर गए, ये डॉट बॉल होगी। फर्स्ट इनिंग में ही इतना बड़ा उन्होंने स्कोर बनाया था 132 का, जिसको बहुत मुश्किल था कि वो मुकम्मल हो पाता और उसका ताक़ुब किया जा सकता था। फिर भी 35 रन बाकी। फिर सेकंड इनिंग में भी हमने देखा कि गुलशन गोहर्स ने 41 रन बनाए, पूरे 75 तकरीबन हो चुके थे। मिस करके एक दफा फिर अक्रॉस द लाइन खेलने गए थे, और आहिस्ता आहिस्ता ये मैच अपने इख्तिताम की तरफ जाता हुआ। और ये बॉल चेक कर रहे हैं, तो बॉल चेक करके क्या
करना चाहेंगे? अब कोई बड़े शॉट के लिए जाएंगे? कुछ ज्यादा कुछ तो तब भी बचा नहीं आप मैच में। 65 रन नहीं बना सकते हैं। ये गेम ऐसा है कि जिसमें आपको थ्रू आउट द पीरियड, मतलब स्टार्टिंग से ही आपको हिट्स लगानी है, ये सोचे बिना कि आने वाला नेक्स्ट बैट्समैन बनाएगा। अपने ही कंधों पर आपको जिम्मेदारी लेनी होगी। और इस वक्त वाइट का इशारा हो चुका है अंपायर की जानिब से। लेग स्टंप से काफी करीब थी, आपने देखा होगा, लेकिन रूल्स के हिसाब से वाइड्स और वाइड्स, अगर लेग स्टंप की तरफ से बॉल गई है और अगर 1 इंच भी वो दूर है तो वाइड्स होगी। तो खैर ज्यादा कुछ बहस नहीं कर सकते, रूल सबके लिए बराबर हैं और उनको दोबारा बॉल करनी होगी। कोई भी रन बल्ले से नहीं आया इस ओवर में अभी तक। एक दफा फिर कनेक्शन नहीं बना पाए, वाइड हो रही है, फिर डॉट बॉल हो रही है और एक विकेट इससे पहले आई है। तो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही है यहाँ पर हम, क्योंकि कम से कम मैं एक आध शॉट लगा के कुछ कॉन्फिडेंस लेके जाऊं इस मैच से, और 2 बॉलें रह गई हैं। हालांकि वसीम तलाश में है दूसरी विकेट की, कि दूसरी विकेट हासिल करें। और हम्माद लगता खुश नजर नहीं आ रहे हैं बिल्कुल। जो वो सोच के आए थे कि कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे, वो हो नहीं पा रहा। एक मरतबा फिर वसीम, काफी ऊंचा गेंद था। जी हाँ, डॉट बॉल, और लग रहा था शायद बल्ले से गया, लेकिन शायद शोल्डर के बाद बॉल गई तैमूर मिर्जा के पास, जो विकेट कीपिंग कर रहे हैं। तो अच्छा ओवर, और स्ट्रगल किया उन्होंने थ्रू आउट कनेक्शन बनाने में। तो 2 वाइड्स हुई हैं। ओवरऑल जो है कोई खास बिल्कुल ही महंगे साबित हुए। सर पे से बॉल लगी है। जी हाँ, आखिरी ओवर की आखिरी गेंद वसीम। हम्माद कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रहे, लेकिन ये बिल्कुल वाइड पे हो गई और 4 भी लग गया, मतलब चौका भी मिल गया इनको। तो ये तो मतलब समझे, सोचा भी नहीं होगा बैट्समैन ने कि ये हो जाएगा, क्योंकि उनके बैट पे आ ही नहीं रहा था बॉल। 77 रन्स मलीर मलंग्स के। जी उन्होंने जाने दिया डाउन द लेग साइड। अब शायद ये आखिरी बॉल हो इस मैच की, और कनेक्शन तो फिर नहीं बना पाए, बॉल जूते पे लगा और बिल्कुल ही जो है वो स्ट्रगल किया उन्होंने हम्माद ने। लेकिन बहरहाल मैच इज ओवर। 77 रन बनाए 5 विकेटों के नुकसान पर, और 52 रन से ये मैच नाम किया गुलशन गौहर ने। बड़ी फतह। जी हाँ, काफी बड़ी फतह है। 52 रन से गुलशन गौहर्स ने अपने नाम कर लिया ये मैच। मलीर मलंग्स को खसारे का सामना, शिकस्त से हम किनार मलीर मलंग्स। कोशिश जरूर की लेकिन पूरा नहीं उतर सके इस वक्त दोनों बल्लेबाज पवेलियन जाते हुए। जी हाँ, कुछ एरियाज तो काम करना होगा इनको। इनके कुछ बैट्समैन अच्छे हैं और इन्होंने पहले इनिंग्स में अच्छी बैटिंग की थी, लेकिन यही वो ब्यूटी है इस फॉर्मेट की कि बिल्कुल कंट्रास्टिंग परफॉर्मेंस आ जाती है दोनों इनिंग्स को देखते हुए। इन दी एंड ये मैच गुलशन गौहर्स के नाम रहा। जी हाँ, टॉप स्कोरर रहे हैं इस वक्त सनाउल्लाह, जिन्होंने 20 रन बनाए हैं। 17 रन नॉट आउट इनिंग के लिए उबैद ने, 12 रन बनाए हमीद ने। और इसके साथ ही 2 विकेटें हासिल की जहीर ने, 2 विकेटें हासिल की बाचा ने, 1 विकेट हासिल करने में कामयाब हो सके वसीम। काफी बाचा को रन्स पड़े, मतलब उन्होंने 30 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। और सबसे इकोनॉमिकल जो रहे हैं वो जहीर रहे हैं। फर्स्ट इनिंग में 132 रन गुलशन गौहर्स के, 1 खिलाड़ी आउट। मलीर मलंग्स के 97 रन, 2 खिलाड़ी आउट। सेकंड इनिंग में गुलशन गौहर्स 94, 3 खिलाड़ी आउट। मलीर मलंग 77, 5 खिलाड़ी आउट। एक्स्ट्राज जो हैं वो भी हम बात बताएंगे आपको। इन दी एंड 52 रन से विक्ट्री हासिल की और एक कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री मानी जाएगी इस फॉर्मेट में। गुलशन गौहर के नाम ये मैच गया और वेल डिजर्व विक्ट्री फॉर द मैन इन ब्लू। हाइलाइट्स हमारे सामने इस इनिंग्स की, और बोल्ड किया उन्होंने पहली बॉल पर। बहुत ही उम्दा बॉलिंग जहीर की। उसके बाद ये एक और विकेट यहाँ पर मिली, एक अच्छा कैच, हाई कैच। तो परफेक्ट स्टार्ट था जहीर ने और शुरू से ही बैकफुट पे कर दिया। फिर खारी हमीदुल्लाह ने कुछ कोशिश की लेकिन ज़्यादा कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए। फिर वो एक आसान सा कैच जहीर नहीं लिया। एज अ बॉलर, एज अ फील्डर बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूशन किया। फिर एक छक्का यहाँ पर आया, 1 से 2 शॉट बीच में ज़रूर है लेकिन रन रेट अच्छा नहीं था। एक और बड़ा शॉट जो बाउंड्री से काफी दूर जाके करने की कोशिश थी लेकिन वो कैच हुए
कोशिश जारी थी। और एक बहुत बड़ा शॉट यहाँ पर स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, छक्के के लिए खेला उन्होंने, और एक और बहुत बड़ा छक्का। तो छक्के इतने नहीं आए जितने की तवक्को की जा रही थी। ये बहुत बड़ा छक्का था, वन ऑफ द बिगेस्ट इन द कॉम्पिटिशन। अभी वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद नसीम राजपूत आपको ज्वाइन करेंगे प्रेजेंटेशन सेरेमनी के साथ। Hello, 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 mic check, hello. Hello, mic check, hello, mic check, hello, 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 hello. Hello, mic check, hello, mic check, hello. ठीक है, ओके। सब कर दिया, दे दिया। उनके कान में बोलो माइक चेक करो, वो उनके भी चली आएगी। क्या बोला माइक चेक फाइल नहीं इकरा। Hello, 1 2 3, this is Asif. Yes. मिर्जा मैन ऑफ द मैच है। एक सेकंड बेटा, मैं जरा पहले नाम पूरी लिख लूं। अफशा भाभी ना, अलीजा नसीम भाई की भी लगी हुई है। अलीजा हसन रजा नसीम भाई की बोलो, दानियाल एंड समी। माइक मेरे हाथ में ना, वो कुछ लिख रहे हैं। मोहम्मद समी। ठीक है, अच्छा मुझे बता दो बेटा, पूरी इनिंग तो नहीं लिखी? चारों हेलो हेलो, बस ये दे दूं ना। मैन ऑफ द मैच। मैन ऑफ द मैच ये जिसने रन क्या किए? बाजी का लिख दिया, पहले लिख। असल में क्या है कि आपके दो बंदे आते हैं, चलो आप प्रेजेंटेशन होगी, नेक्स्ट में कर दूंगा, फिर मैं कर हसन और एलिया बस आप सही खड़े हो, अगले में कर नसीम भाई। बेटा किसने 52 रन से हराया ना? गुलशन, गौहर। हेलो 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 हेलो, तीन हो गई। हेलो, क्या तीन हो गई? ये मैच नंबर क्या है? क्यों चाहिए? अबे यहाँ माइक रखा हुआ था। हाँ, क्या करूं? अच्छा तीन, सही है ठीक है। जो तीन तो कुछ भी नहीं हुआ, 12 होने चाहिए कम से कम। बेटा खुद कर ले। और दूसरा मैच किसका है? जॉर्ज जवान और तो पहले तो आपने घबराना नहीं। आ जाओ बेटा। टॉस रेडी है बेटा? हाँ टॉस रेडी है, टॉस भी रेडी है। नसीम भाई अपना माइक चेक कर लें, आपको आवाज़ आ रही है? हेलो हेलो 1 2 3 जी भाई। तौसीफ अहमद साहब आइएगा।
जी जी, मिसेज अलीजा हसन आइएगा, मिसेज अलीजा हसन, तौसीफ भाई। मैं बता दूंगा आसिफ भाई, ये देंगे, ठीक है ना? ओके। और उनके साथ हसन रजा आइएगा एंड मोहम्मद समी। कदम हल्का हल्का सा उधर, 5 नंबर माइक आ रहा है। आसिफ भाई 13th मैच था ना? आपको मेरी आवाज आ रही है आसिफ भाई? ओके ओके आसिफ भाई। ये इधर वाला कहाँ गया कैमरा? जी आसिफ भाई, लास्ट मिनट हम आ रहे हैं। बिल्कुल आ रही है। बदर एक्सपो KTPL सीजन 2 के 13th मैच की प्रेजेंटेशन सेरेमनी में नसीम राजपूत पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर, मैक टीवी अमेरिका, BTV और उसके साथ साथ जो हमारे तमाम 35 सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के जहां ये नशरियात बराह रास्त जा रही है, आप तमाम लोगों को और स्टेडियम में जो जितनी बड़ी तादाद मौजूद है सबको खुश आमदीद कहता है। बदर एक्सपो KTPL के जबरदस्त किस्म के मुकाबले जारी हैं, खासतौर पर फॉर्मेट आज भी चांस मौजूद था यहाँ मलीर मलंग्स के लिए कि वो कम बैक कर सकते हैं, जिस तरीके से कल DHA दबंग ने कम बैक किया था अपने मैच में और फतह हासिल की थी। लेकिन गुलशन गौहर्स की फॉर्मेडेबल साइड, इस दफा गुलशन गौहर्स की टीम अगर ऑन पेपर देखें तो सबसे ज्यादा तगड़ी दिखाई दे रही है। जहां बैटिंग डिपार्टमेंट में उनको तैमूर मिर्जा, बहादुर अली की खिदमात हासिल है, वहीं जहीर कालिया जैसे बॉलर भी जो है वो गुलशन गौहर्स का हिस्सा है। लेकिन क्रिकेट में आखिरी बॉल तक कुछ नहीं कहा जा सकता और हर टीम लड़ने के लिए आई है। गुलशन गौहर्स ने आज इस मैच में मलीर मलंग्स को 52 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी और एक और शानदार कामयाबी हासिल की। वेरी वेल प्लेड गुलशन गौहर्स। हमारे साथ प्रेजेंटेशन सेरेमनी में मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, अपने वक्त के जबरदस्त ऑफ स्पिनर एंड बदर एक्सपो KTPL के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट तौसीफ अहमद साहब। उनके साथ प्रेजेंटेशन सेरेमनी में मौजूद हैं जो हर साल हमारे साथ पिछले साल भी मौजूद थी, मिसेज हसन रजा अलीजा हसन, जो आज हमारी इस प्रेजेंटेशन सेरेमनी का हिस्सा है और ये फैमिली का भी हिस्सा है। ये बच्चों के साथ सब लोग यहाँ पहुँचते हैं, एंजॉय करते हैं। उनके साथ मेंटोर गुलशन गौहर्स, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हसन रजा, और उनके साथ मेंटोर मलीर मलंग्स, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, जबरदस्त फास्ट बॉलर मोहम्मद समी। थैंक यू वेरी मच ऑल दी प्रेजेंटेशन पार्टी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कई नोटेबल परफॉर्मेंसेज हर मैच में होती हैं, इस मैच में भी दिखाई दी। एक अच्छी परफॉर्मेंस अगर हम देखते हैं तो फिर सरमद अहमद ने भी 39 रन की इनिंग खेली, बहुत ज़बरदस्त। बहादुर अली ने दोनों इनिंग में गुलशन गौहर्स को 21-21 रन का स्टार्ट फराहम किया। जहीर कालिया ने 2 विकेटें हासिल की, 4 विकेटें बादशाह खान ने हासिल की। फजल आफरीदी की बॉलिंग देखी जाए, माजिद गोली की बॉलिंग देखी जाए, वो भी बहुत ज़बरदस्त रही थी। लेकिन एक प्लेयर जो वाकई में एक फ़र्क दिखाई देते हैं और आज भी उन्होंने ये साबित किया कि इस वक्त वो टॉप बैट्समैन है पाकिस्तान के, कोई और नहीं, द वन एंड ओनली मैन ऑफ द मैच तैमूर मिर्जा। आज तैमूर मिर्जा ने 81 रन 27 गेंदों पर 9 छक्कों की मदद से बनाया। अलीजा हसन प्लीज आप ये ट्रॉफी देंगी। वेरी वेल प्लेड तैमूर मिर्जा, 81 रन 27 गेंदे, 5 चौके और 9 छक्के और एक्स्ट्रा कवर पे छक्के थे आज तैमूर मिर्जा के, जो बहुत ही जबरदस्त है। इधर आएंगे आप, कहां जा रहे हैं आप?
नहीं, आपने आके वाकई में बदर एक्सपो KTPL को भी आप एक अलग लेवल पे पहुंचाया। आप जो आपकी परफॉर्मेंस है वो हम देख रहे हैं। सुपर आई में आज आप मेरे साथ मौजूद थे। मैंने कहा कि खुर्रम चकवाल ने कल आपका रिकॉर्ड तोड़ दिया, 80 रन बना के। आपने कहा रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए, और आज आपने वो रिकॉर्ड तोड़ दिया 81 रन बना के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये फतह हासिल किया, और मैं बहुत खुश हूँ कि लगातार परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है। हमारे शायकीन भी इंजॉय कर रहे हैं और टूर्नामेंट को भी हम बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह। ओवरऑल आपकी टीम जहीर कालिया के आने के बाद और ज़्यादा मजबूत हो गई, क्योंकि बॉलिंग डिपार्टमेंट में अगर कोई एक लैप्स था वो भी अब मजबूत हो गया। जी जी बिल्कुल, ज़हीर भाई माशाल्लाह हमारे लेजेंड प्लेयर हैं, तो उनका प्रेशर भी होता है अगली टीम पे, तो ये गुड साइन है हमारे लिए। ऊपर से आके अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, और इंशाल्लाह ताला आई होप कि इंशाल्लाह इसी परफॉर्मेंस से चलेंगे सब। बिल्कुल, मैन ऑफ द मैच के जितने पैसे होते हैं वो तैमूर मिर्जा के नाम होते हैं। चेक ला के दें इनका। आइएगा तैमूर मिर्जा, एंड थैंक यू वेरी मच। प्लीज तशरीफ लाइएगा। ये मुसलसल मैन ऑफ द मैच चल रहे हैं। तैमूर मिर्जा की परफॉर्मेंस, गुलशन गॉर्स की परफॉर्मेंस को बहुत टॉप पे रखे हुई है। वेरी वेल प्लेड TM Taimoor Mirza. And thank you very much all the presentation party. Tawseef Ahmed साहब शुक्रिया, Mrs. अलीज़े हसन थैंक यू, हसन रजा एंड मोहम्मद शमी बहुत बहुत शुक्रिया। ये जान है, जितने भी क्रिकेटर्स खड़े हुए पहले साल से हमारा हिस्सा थे, अब पहले कैप्टन थे, अब हसन रजा समी सब मेंटोर बन गए। तो फिर अब आज का दूसरा मैच, जिसका टॉस रेडी है, हम सीधे चल रहे हैं पिच पर जहां के आसिफ रेडी है। इट्स ओवर टू यू के आसिफ। This is the 14th match of Badr Expo presents Karachi Tape Ball Premier League, and we're ready here for the toss. I'm down here with two captains, Sayyid Nasir, the captain of Johar Jawans, Ashraf Pathan, the captain of Liari Legends, and match referee, former international cricketer Nomanullah. Ashraf Pathan will flick the coin. Tail is the call. Tails. Sayyid Nasir, आप टॉस जीत गए, क्या करेंगे? फील्ड करेंगे आसिफ भाई हम लोग। जब आप पहला मैच खेले थे और उसमें भी बड़ी ज़बरदस्त आप लोगों की एनर्जी नज़र आई, और ये स्माइल्स बता रही है कि आप कॉन्फिडेंट हैं। हाँ माशाल्लाह से आसिफ भाई, लड़के अच्छा खेल रहे हैं, पूरी टीम अच्छा खेल रही है, जेल हुए हुए हैं, तो माशाल्लाह सही सेटअप बैठा हुआ है। आज आपकी टीम में कोई चेंजेस हैं? बिल्कुल, एक लेफ्टी बैट्समैन इन किया है और एक बॉलर जो है उसको हटा के ऑलराउंडर किया है, क्योंकि हम 5 बॉलरों पे खेल लेते तो एक ऑलराउंडर इन किया है। और 6 ओवर्स में कहाँ तक रिस्ट्रिक्ट करना चाहेंगे? इंशाल्लाह 100+ करेंगे। ऑलराइट, सो यू आर बैटिंग फर्स्ट? नो बॉलिंग। हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप कितने रन तक रिस्ट्रिक्ट करना चाहेंगे? बिल्कुल 100 के अंदर अंदर रुकना चाहेंगे। ओके, गुड लक। थैंक यू। अशरफ, वंस अगेन यू आर बैटिंग फर्स्ट, क्या प्लान होगा माइंड में? कोशिश करेंगे, हमारी बैटिंग अच्छी है कि 90+ स्कोर करें, तो हम कोशिश करेंगे कि हम उसमें भी लीड लेने की कोशिश करें। अगर अच्छे रन मिलते हैं तो फिर और पोजीशन मुझसे कम होती है। जब इतनी तेज़ हवा चल रही होती है तो ये टेप बॉल में मूवमेंट होती है, इसका भी फ़ायदा उठाएंगे? नहीं, बैटिंग में अगर इस तरह की हवा चलती हो तो बड़ा मुश्किल होता है रन करना, लेकिन हम इस तरह करेंगे कि मेरी टीम में 3 लेफ्ट हैंडर खेल रहे हैं, फिर 4 राइट हैंड हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि प्लेन से खेलें और हम एंड को यूज़ करें। तो अगर एंड को हम अच्छा यूज़ करते हैं तो रन बनेंगे इंशाल्लाह। आज कोई चेंजेस किया आपने टीम में? हाँ, एक चेंज है, एक लड़का जिसकी तबीयत कुछ सही नहीं थी, तो उसकी जगह हमने एक यंग बॉलर खिलाया, उसको हम खिलाएंगे और कोशिश करेंगे कि कम से कम पेन को रोकने की कोशिश करें बॉलिंग में भी। चलिए, गुड लक। थैंक यू। So news from the center that the captain of Johar Jawans, Sayyid Nasir, has won the toss and he has decided to bowl first. This is the time for the short break. Stay tuned for the live action.
बहुत वेलकम बैक। एक मरतबा फिर कमेंट्री बॉक्स में मैं और फर्रुख रियाज हाजिर हैं। इस वक्त मुकाबला है जौहर जवान वर्सेस लियारी लेजेंड्स। मैच का 14वां इस इवेंट का 14वां मैच खेला जाना है। और जौहर जवान जो है उन्होंने टॉस जीता और बगैर किसी हेजिटेशन के बॉलिंग करने का फैसला किया और अक्सर टीम्स ऐसी करती हैं और दोनों अंपायर्स जो हैं जो ऑफिशिएट कर रहे हैं और अपने पोजीशन की तरफ जाते हुए, तो पिछला मैच बड़े आराम से गुलशन गौहर ने जीत लिया और ये आज के दिन का दूसरा मैच है, तो यकीनन एक अच्छे मुकाबले की तवक्को है। और पिछला मैच तो बहुत वन साइडेड था, तो उम्मीद है कि आज एक एक्साइटिंग मैच होगा। और लाइनअप हमारे सामने मौजूद है। सैयद नासिर कैप्टन ऑफ जौहर जवान, इमरान, शहजाद, अफान फलक, जहांगीर, दानियल लेफ्टी, जुनेद शेरी इनायत, उसके अलावा लियारी लेजेंड में अशरफ पठान, उमर, निज़ार लेफ्टी, वसीम, राना, अहमद, ज़हेर, कैसर, जहांज़ेब, फैजान। तो अच्छी लाइनअप है दोनों टीमों की और काफ़ी फेमिलियर नेम्स हैं दोनों टीमों के पास। जी हाँ, प्रीवियस मैच जो इससे पहले हुआ, पहला मैच आज के दिन का, उसमें गुलशन गौहर्स ने फतह हासिल की थी 52 रन से और बड़े कंफर्टेबल होके उन्होंने खेला। जो उनकी विन थी वो बहुत ज़बरदस्त रही। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस वक्त दोनों बैट्समैन लियारी लेजेंड्स के फील्ड में दाखिल हो रहे हैं। जी हाँ, थोड़ी देर में लाइव एक्शन का आगाज होगा और ये पहली इनिंग्स होगी इस मैच की। जो फॉर्मेट आपको आपके इल्म में है, 6 ओवर्स का की एक इनिंग्स होगी और उसके बाद लीड कोई टीम लेती है, कोई लीड खसारे में जाती है, तो उसके हिसाब से फिर मैच आगे प्रोग्रेस करता है। तो बड़े शॉट्स हमने देखे पिछले मैच में भी, तो यकीनन फायरवर्क्स और एग्रेशन का मुजाहरा देखने को मिलेगा हमें इस मैच में भी। अपने आप को वार्म अप करते हुए दोनों बैट्समैन लियारी लेजेंड्स के अशरफ पठान और निज़ार लेफ्टी उनका साथ देंगे। निज़ार लेफ्टी सामना करेंगे राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरी है लियारी लेजेंड्स। बहुत सारे लेफ्टीज हैं, इनका निक नेम लेफ्टी है। राइट हैंडर्स को कोई खास लेफ्टी और एक और लेफ्टी भी हमने देखे, फिर निज़ार हैं, बहादुर भी लेफ्टी। ये लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन अपने नाम के साथ लेफ्टी लगाते हैं। राइट हैंडर्स को खास वो रिस्पेक्ट शायद नहीं है इस गेम में। असल में लेफ्ट हैंड से जो भी काम करते हैं वो बहुत ही यूनिक और बहुत डिफरेंट लोग होते हैं। बहुत रेयर इनका रेशियो होता है जो लेफ्ट हैंड को यूज करते हैं। जैसे राइटिंग में ले लें आप, अगर कुछ लोग उल्टे हाथ से लिखते हैं। और यहाँ पर अजीजुर रहमान, अंपायर अजीजुर रहमान अभी थोड़ी देर में मैच का बाकायदा आगाज करवाएंगे और बॉलर शहजाद अपने बॉलिंग मार्क पर तैयार। बैट्समैन निज़ार लेफ्टी जो हैं वो, और ये सैफुल्लाह मक्सी स्क्वायर लेग अंपायर। फर्स्ट बॉल ऑफ द मैच, बड़े शॉट के लिए गया स्ट्रेट अवे, व्हाट अ क्लास शॉट। और कमेंट्री बॉक्स की तरफ ये बॉल आ रही है और बाल बाल बच गए हम लोग और इस छक्के के साथ आगाज किया है लेफ्टी निज़ार लेफ्टी ने। जी हाँ, इब्तिदा ही बहुत ही आला की है। बहुत ही जबरदस्त शॉट लगा के निज़ार लेफ्टी ने अपना अकाउंट ओपन किया है अगेंस्ट जौहर जवान्स। बहुत ही आला शॉट और ये लेंथ बॉल थी आउटसाइड द ऑफ स्टंप। मौका मिला इनको कि अपने हाथ को खोलें और बहुत ही कमाल का शॉट लगा है। परफेक्ट आगाज लियारी लेजेंड्स की तरफ से और एक वर्स्ट पॉसिबल आगाज बॉलिंग साइड के लिए। बड़े शॉट के लिए गए ऑन साइड पर इस दफा, बहुत ही आला शॉट।
फील्डर्स 2 मौजूद है लेकिन वो सिर्फ देखते रहेंगे और बॉल जो है ग्राउंड से बाहर चली गई। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि एक फलक शगाफ जिसे कहते हैं छक्का इन्होंने लगाया है निज़ार लेफ्टी ने, इस तरह अपने स्कोर को बढ़ाते हुए अब बहुत ही कॉन्फिडेंट, बहुत ही मुतमईन बिल्कुल स्टेडियम के बाहर चली गई है। तमाशाई क्रिकेट आपको नजर आ रहे हैं। तमाशाई के लिए मौका था ये इस बॉल को कैच करते और बहुत से स्पेक्टेटर्स अभी गेट के बाहर भी मौजूद हैं। बहुत ही क्लीन स्ट्राइकर है निज़ार लेफ्टी और क्या आगाज किया है, एक शॉट ऑफ साइड पर, एक शॉट ऑन साइड पर, तो दोनों पोजीशंस पर बड़े अच्छा शॉट खेला और बड़े मेरिट पर खेला। शहजाद बॉलिंग के निशान पर तैयार हैं, जिन्होंने अब तक 12 रन्स दिए हैं। जो बॉल उन्होंने करवाई है दोनों पे उनको सिक्सर लगे हैं निज़ार की जानिब से। जी हाँ, और सैयद नासिर खुद जो है वो बाउंड्री पर आ गए हैं लॉन्ग ऑफ पर, और एक और फील्डर जो है डीप मिड विकेट पर है। फुल टॉस और शायद ये आउट हो गए हैं। जी हाँ, और यकीनन 2 छक्कों के बाद ये कैच हुए एकदम से, ये कैच अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई और कैच हो गए यहाँ पर, और बहुत ही तेजी से ये डिसमिसल हुआ है, हमें देखना पड़ेगा रिप्ले में। जी ऑन साइड पर और बहुत उम्दा कैच, और बॉल जो बहुत ट्रैवल कर रही थी और एक उम्दा आगाज था निज़ार लेफ्टी का। वापस जा रहे बहुत मायूस, 2 क्लीन छक्कों के बाद 12 रन बनाने के बाद आउट हुए 12 for 1 लियारी लेजेंड्स। जी हाँ, शहजाद ने कॉम्पेंसेशन कर लिया अपने उन 12 रन्स का जो 2 छक्के उनको लगे थे, और बहुत ही अच्छी बॉलिंग कराते हुए शहजाद। वसीम लेफ्टी, तो निज़ार लेफ्टी के बाद आए हैं वसीम लेफ्टी। ये भी बड़े खतरनाक प्लेयर हैं और ज्यादा वक्त नहीं लेते हावी होने के लिए। हम देख रहे हैं कि जिस तरह राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन भेज रहे हैं लियारी लेजेंड्स, फुल इस अटैकिंग मोड में नजर आते हैं, एक बड़ा टारगेट देने के मूड में हैं, जिस तरह से गुलशन गोहर्स ने दिया था। जौहर जवान्स के शहजाद अपने ओवर की चौथी गेंद कराते हुए बड़े शॉट के लिए गए वसीम लेफ्टी, फर्स्ट बॉल और उसको पहुंचा दिया बाउंड्री के बाहर, और ये लाइट पोल पे बॉल लगने के बाद मजीद डिफ्लेक्ट हुआ और दूर जाके गिरा ये गेंद। जैसा आगाज किया था निज़ार लेफ्टी ने वैसे ही आगाज किया वसीम लेफ्टी ने, पहली बॉल पे छक्का और क्या उम्दा कनेक्शन हासिल किया है। बहुत ही ऊंचा छक्का लगाने में कामयाब हुए हैं वसीम लेफ्टी। अच्छा, जिस तरह से ये देख रहे हैं इससे लग रहा है कि अटैकिंग क्रिकेट खेलने के लिए आए हैं, बिल्कुल कोई आसरा नहीं करेंगे। और ओपन स्टांस फ्रंट लेग को क्लियर करके खेलते हैं। आउटसाइड द ऑफ स्टंप अलोंग द ग्राउंड खेले, 4 रन हो सकते हैं। टफ चेज है नासिर के लिए और इन दी एंड टकरा गए होर्डिंग से, लेकिन बॉल भी रुक चुकी थी, लेकिन गुड एफर्ट, फुल मार्क्स फॉर द कमिटमेंट। जी हाँ, बिल्कुल बाउंड्री रोकने के चक्कर में थोड़ा सा स्लिप हुए, पैर उनका हल्का सा ट्विस्ट जरूर हुआ है थोड़ा, अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। शोल्डर और सर जाके टकराया है और आई थिंक ही इज ऑल राइट, और कुछ अटेंशन मिल रही है, 2 साथी उनके वहां पे मौजूद हैं, लेकिन जो मोमेंटम था ज़ाहिर है वो चेस कर रहे थे, तो चेस करते करते जो है वो होर्डिंग से टकरा गए, और आई होप ही इज ऑल राइट। जी हाँ, वापस आ रहे हैं फील्ड में, और आउटफील्ड भी थोड़ी हैवी है, बॉल जो है वो रुक जाता है अक्सर बाउंड्री के पास आकर। ये अगर आउटफील्ड तेज होती तो यकीनन ये 4 हो जाता, कि बॉल अपने आप ही रुक गई थी। तो बड़ा ही अच्छा ओवर, 20 रन आ चुके हैं और कोई एक्स्ट्राज नहीं। अब बड़ा ही दिलकश मंजर आपको असगर शाह स्टेडियम का इस वक्त जियो सुपर की स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, जो कि पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल है। उसके अलावा बहुत सारी सोशल मीडिया की साइट्स पर भी देख सकते हैं। बी टीवी इसको टेलीकास्ट कर रहा है, मैक टीवी कर रहा है, बी स्पोर्ट्स। अब तक चांस हो सकता है, मिस टाइम शॉट, हाफ हार्टेड शॉट, लेकिन एक बाउंस के बाद बॉल गई फील्डर के पास, 1 रन का इजाफा। इतने पुरतमाद नहीं थे इस मौके पर, लेकिन एक ओवर के बाद 21 पर 1।
जी हाँ, ये शॉट लगाया जरूर वसीम लेफ्टी ने, लेकिन खुश नजर नहीं है अपने इस शॉट से, क्योंकि इक्कीस पर एक अच्छा आगाज है नादरा। यहाँ पर हमने देखा कि एक विकेट जरूर गिरी है, लेकिन बड़े अच्छे शॉट्स भी आए। 3 छक्के हैं पहले ओवर में। जी हाँ, काफी क्विकली इन्होंने रन्स को अपने बढ़ाया है लियारी लेजेंड्स ने। एक मतलब फिर वसीम ही सामना करेंगे अब्दुल सलाम का। अब्दुल सलाम जिनकी अगर हम इनिंग्स की बात करें तो इन्होंने जो गुज़िश्ता मैचेस खेले हैं उसमें बहुत बेहतर कारकर्दगी और बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। बॉलिंग में बहुत जबरदस्त रहे, साथ में बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं अब्दुल सलाम। इक्कीस पर एक ओवर के बाद वसीम लेफ्टी छक्के के साथ आगाज किया तो अपनी पहली अपनी इनिंग्स का, और रन अप मिस कर गए यहाँ पर ए.बी. सलाम। कनेक्शन नहीं बना पाए वसीम लेफ्टी। फील्डर स्पेसिफिकली उनके लिए प्लेस किया गया डीप मिड विकेट बाउंड्री पर। जस्ट 1। जी हाँ, महज 1 रन का इजाफा हुआ है। अब्दुल सलाम ने अपने पहले ओवर की पहली गेंद करवाई। अब यहाँ अशरफ पठान को देखेंगे कि अशरफ पठान जो है वो किस तरह की इनिंग खेलते हैं। गो के काफी हार्ड हिटर हैं, काफी अच्छी पिंच हिटिंग कर लेते हैं। 22 रन्स बना पाई है अब तक लियारी लेजेंड्स। ओपनर आए थे और अब जाके पहली बॉल फेस कर रहे हैं। वेल बॉल्ड आउटसाइड द ऑफ स्टंप, फुलर बॉल अंडर एज हुआ बॉल के विकेट कीपर के पास। एक अच्छी डॉट बॉल और वेल डिजर्व डॉट बॉल। बड़ा ब्यूटीफुल शॉट है। इस वक्त आप देख रहे हैं दरख्त लहलहा रहे हैं, बड़ी प्यारी हवा चल रही है इस वक्त कराची में, और इसकी वजह से बॉलर जो है उनको भी फायदा हो सकता है इस बॉल कराने का। बड़े शॉट के लिए गए और यकीनन होर्डिंग से बाहर जाके गिरी ये गेंद। जी हाँ, बल्कि इनफैक्ट ग्राउंड से बाहर। बहुत ही उम्दा कनेक्शन हासिल किया है ये, बहुत दूर जाके गिरी ये गेंद। जी हाँ, काफी देर हवा में रही है गेंद और उसके बाद बाउंड्री से बाहर। 6 रन के लिए लियारी लेजेंड्स का स्कोर जो है वो काफी तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। अशरफ पठान बहुत ही हाई रिस्क शॉट्स होते हैं ये, क्योंकि लीडिंग एज का भी खतरा होता है, लेकिन टेप बॉल में आमतौर से बैट्समैन इसी तरह के शॉट्स पसंद करते हैं। महमूद आमिद फॉर्मर इंटरनेशनल प्लेयर, और आज ही अपने ग्लासेस चेंज करके आए हैं महमूद आमिद मेंटोर लियारी लेजेंड्स के। बड़े शॉट के लिए गए, व्हाट अ शॉट। 6 रन मिलेंगे। डिफरेंट लेंथ ही यहाँ पर और बहुत ही फोर्स के साथ बॉल को पहुंचा दिया बाउंड्री के बाहर। बहुत ही आला शॉट। इसी तरह के शॉट्स की जरूरत है। थोड़ा जब तक इस तरह के छक्के चौके नहीं लगेंगे फरूख, हम भी थोड़े से लाउजी हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ही स्लो चल रहा था। 2-1 जो शॉट्स लगाए हैं वसीम लेफ्टी ने, इसी तरह की शॉट्स की जरूरत है कि अशरफ पठान भी लगाए और उन्होंने वो करके दिखाया। बिल्कुल 3 गेंदों का सामना किया है, 12 रन्स बना लिए। फुलर बॉल थी आउटसाइड द ऑफ स्टंप और फ्रंट लेग को क्लियर करते हुए पहुंचा दिए बाउंड्री के बाहर। कलाइयों का अच्छा इस्तेमाल, अच्छी ताकत।
प्रेशर सर्टनली एबी सलाम के ऊपर। 2 बॉलें बाकी इस ओवर की। बड़ा शॉट हाई और शायद बाउंड्री के बाहर जाके गिरी ये गेंद, या फिर जी हाँ बहुत ज्यादा दूर नहीं गई लेकिन कंफर्टेबली बाउंड्री को क्लियर जरूर किया। बहुत ज्यादा हाइट ली, डिस्टेंस भी लिया, तो 3 छक्के लगा चुका है। ही इज ऑन फायर अशरफ पठान। अच्छा, दोनों का कोऑर्डिनेशन बहुत आला है, बहुत जबरदस्त है दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, जिसे आप कहते हैं कि दो बल्लेबाजों की अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो डेफिनेटली रन्स ऑटोमेटिकली आने लगते हैं। लेंथ बॉल मिली और इसको लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर पहुंचाया अशरफ पठान ने। स्टांस इनका जो है बहुत डिफरेंस है, लेकिन पॉइंट ऑफ इंपैक्ट बहुत कमाल का है, ये चीज मैटर करती है। और हुक कर दिया इसको। क्या रन्स मिलेंगे एक दफा फिर? यकीनन बहुत परफेक्टली कनेक्ट नहीं किया था, लेकिन इतना अच्छा जरूर खेला कि बॉल बाउंड्री के बाहर जाके गिरी है गेंद और डिफरेंट डायरेक्शन में शॉट्स आए और बड़ा ही शानदार ओवर रहा लियारी के लिए। चेहरे पे बहुत ही खुशी के तासुरात वसीम लेफ्टी के, जो कि अशरफ पठान को डेफिनेटली इनकरेज कर रहे होंगे कि बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं अशरफ पठान उनका साथ देते हुए। 18 रन्स बना लिए हैं 4 गेंदों पर, जस्ट इन 4 बॉल्स 18 रन्स। 24 रन्स पे जा पहुंचे हैं अशरफ पठान। 5 गेंदों का सामना किया है और 102 ओवर्स मुकम्मल हुए जाते हैं। 46 पर 1 लियारी लेजेंड्स। दिन में शदीद गर्मी थी और उसके बाद बहुत ही खुशगवार शाम नॉर्थ नाजाबाद कराची में, और प्लेयर्स के लिए भी बहुत ही आइडियल कंडीशंस। पच्चीस रन आए पिछले ओवर में और अशरफ पठान ने जो है बिल्कुल ताबड़तोड़ हमला कर दिया और हर डायरेक्शन में जो है छक्के लगाए और बहुत ही उम्दा इस्तेमाल किया है पावर प्ले का। और अब इनके पास मौका है जौहर जवान्स के पास कि वो अपने बाउंड्री राइडर्स को प्लेस करें। इससे पहले से 2 ही फील्डर्स अलाउ थे। लास्ट ओवर में 4 छक्के लगे हैं, 1 डॉट हुई और 1 सिंगल मिला है। और रेड डॉट बॉल आउटसाइड द ऑफ स्टंप भी बॉल थी और कनेक्शन नहीं बना पाए वसीम लेफ्टी ने आते छक्के से आगाज किया था, पर उसके बाद पिछले ओवर में देखते रहे दूसरे एंड से जिस तरह अशरफ पठान ने हमला किया। जी हाँ, अब बॉलिंग में चेंज आया है। जहांगीर बॉलिंग के निशान पर तैयार हैं। वसीम लेफ्टी उनका सामना करेंगे। ओवर द विकेट गेंद करा रहे हैं जहांगीर। वाह शॉट, क्या क्लास का शॉट खेला है वसीम लेफ्टी ने, और लगता है कि डायरेक्टली पैडिंग पे जाके बॉल लगी है। अंपायर्स अभी भी कंफर्म करेंगे। जी हाँ, फाइनली 6 रन का इशारा अंपायर की तरफ से। बहुत ही कमाल का शॉट, फ्लैट हार्ड स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, शॉर्ट आर्म जैब हम कहेंगे, तो बहुत ज्यादा ताकत थी इस शॉट में। ये देखें, स्टैंड एंड डिलीवर स्टफ। बहुत कम शॉट्स इस तरह के देखने में आते हैं। बिल्कुल इट वाज स्ट्रेट एज एन एरो। घुमा दिया इसको ऑन साइड पर, लेकिन प्रोटेक्शन मौजूद। सिर्फ 1 रन मिलेगा और वापस अशरफ पठान अब स्ट्राइक पे आ गए। जी हाँ, डग आउट में खुशी के मनाजिर, काफी चेहरों पे मुस्कुराहट बिखरी हुई है। उनको ये अंदाजा है कि जो 2 इनके बैट्समैन हैं बहुत ही जबरदस्त तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, अशरफ पठान और वसीम लेफ्टी। दोनों ने बहुत उम्दगी से खेला है अब तक। ऑफसाइड ऑफ स्टंप, अंपायर का इशारा देखना होगा। जी हां, बॉल स्विंग हुई, जरा सी स्विंग हुई और उस मार्जिनल लाइन से बाहर, तो इससे 2 रन का इजाफा। प्रेशर बढ़ता हुआ जौहर जवान्स की बॉलिंग पर। मौजूदा रन रेट 23.04 और हर ओवर के साथ साथ रन रेट में इजाफा होता हुआ। बहुत उम्दा बॉल, बहुत ही उम्दा बॉल। यॉर्कर और लेग स्टंप मिस कर गया इसको, लेकिन इस दौरान 1 रन मुकम्मल हुआ, लेकिन बिल्कुल टारगेट पे थे जहांगीर।
करंट फ्रंट रेट अगर देखें तो 23.33 के औसत से इस वक्त मौजूद हैं दोनों ही बल्लेबाज, और इसके साथ वसीम लेफ्टी और अशरफ पठान। अब ये देखें कि सिर्फ एक विकेट गिरी है लियारी लेजेंड्स की, और उसके बाद किस तरह से दोनों बैट्समैन बिल्कुल एक सीसा पिलाई हुई दीवार साबित हो रहे हैं। What a shot, क्लास का शॉट। जी हाँ, कवर के ऊपर से खेल गए। बहुत ही आला शॉट, मिड विकेट के ऊपर से खेलने में कामयाब हुआ। आउटसाइड द ऑफ स्टंप वसीम लेफ्टी घुमा दिया इसको। बड़े क्लास टेक्निक थी और यकीन ये निशानी है किसी भी बैट्समैन की किस तरह के शॉट्स को प्रोड्यूस करें। प्रेशर बढ़ता हुआ बॉलर के ऊपर। बहुत ही कमाल के शॉट्स खेले हैं वसीम लेफ्टी और अशरफ पठान ने। और आप देख रहे हैं इस वक्त ज़ोहेर नसीर मौजूद हैं कुछ गेस्ट के साथ। बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है इस वक्त बदर एक्सपो ने। तमाम लोगों की दिलचस्पी इसी टूर्नामेंट। अच्छी बॉल आउट हो सकते हैं, इनसाइड एज हुआ, ऑन साइड पे खेलना चाह रहे थे लेकिन एज के बाद बॉल गई बैकवर्ड पॉइंट की तरफ। तो एक बड़ा ओवर यहाँ पे मुकम्मल हुआ। 3 ओवर्स के बाद 65 पर 1। और अब कमेंट्री बॉक्स में तब्दीली, आपको ज्वाइन करेंगे मेंटोर गुलशन गोहर्स हसन रजा, और उनका साथ होंगे के आसिफ। बहुत शुक्रिया फरुख रियाज और नादरा मुश्ताक। 3 ओवर्स में 21.67 की औसत से बैटिंग की है लियारी लेजेंड्स ने, और वसीम लेफ्टी जबरदस्त तरीके से बैटिंग कर रहे हैं। थोड़ा सा डिफरेंट बैटिंग स्टांस है, और इस दफा जोरदार तरीके से बल्ला घुमाया है। ये गेंद बहुत दूर जाएगी। जी हाँ, शानदार छक्का। और मेरे साथ कॉम बॉक्स में है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हसन रजा। अस्सलामुअलैकुम, थैंक यू वेरी मच के आसिफ। खूबसूरत शॉट, लेफ्टी वसीम और लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, यकीनन स्ट्राइक लेग स्टंप पे खेलते हैं। खूबसूरत शॉट उठता हुआ वसीम लेफ्टी जो कि स्ट्राइक ले रहे हैं। एक और स्लो वन बॉल की, यकीनन कैच होगा। बहुत ही अच्छा कैच लिया स्लो वन बॉल की बॉलर ने। अगेंस्ट विंड गई है, हवा चल रही है और बॉल जो है बाउंड्री लाइन क्रॉस नहीं कर सका। वसीम लेफ्टी मायूस होते हुए 10 बॉलों पे 30 रन बनाए। स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे, बॉल टू बॉल 3 छक्के लगा चुके थे अपनी इनिंग में। देखिए दफा फिर इसको जोरदार तरीके से स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर फेंकना चाहते थे और फील्डर ने कोई गलती नहीं की। इस तरह वसीम लेफ्टी 30 रन बनाने के बाद आउट। नए आने वाले बैटर इस वक्त लियारी लेजेंड्स ने अब तक अच्छी बैटिंग की है और वसीम लेफ्टी जबरदस्त तरीके से बैटिंग कर रहे थे।
अशरफ पठान जो कि कैप्टन है, एक एंड संभाला हुआ है अशरफ पठान ने, बड़ी जबरदस्त बात है। अशरफ पठान मेन प्लेयर लियारी लेजेंड्स के अब तक। वसीम लेफ्टी आउट हुए हैं, जिम्मेदारियां अशरफ पठान पे आती हैं। स्लो वन बॉल था, यकीनन फॉलो थ्रू में कैच पकड़ेंगे बॉलर्स। हवा में घूमती हुई बॉल, ड्रॉप कर दिया कैच। 3 फील्डर क्लोज आए बॉलर के बैक ड्रॉप शॉट खेलने के लिए, मगर कैच ड्रॉप किया बॉलर ने। ये हसन यहां पर ये चीज यंगस्टर्स के सीखने के लिए, ये देखिए गेंद खासी देर फजा में रही और कोई कॉल नहीं थी, यस नो, और ये कोलिजन हो सकता था, दोनों फील्डर्स के लिए बड़ा खतरनाक हो सकता था। सो कॉलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कैचेस में। जी हाँ, जब कैचेस होते हैं ऐसे, और क्योंकि टेप बॉल है ये हवा में घूमती हुई बॉल, और काफी इसको आई कोऑर्डिनेशन, हैंड कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। क्राउड इस मैच को देखते हुए बैट्समैन को चौके छक्के कैच ड्रॉप किए, कि ना कॉल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कैचेस विन द मैचेस। और अशरफ पठान इस दफा जोरदार तरीके से बल्ला तो घुमाया था, लेकिन स्लो डिलीवरी थी अफान की, और अफान का ये ओवर अब तक बेहतर साबित हुआ है, 1 विकेट हासिल की है। ये देखिए इस दफा पहले ही AB डिविलियर्स स्टाइल में ऑफ स्टंप से बिल्कुल बाहर आ गए थे और इसको ऑन साइड पर खेलना चाहते थे। आउटसाइड ऑफ स्टंप आए, और अमूमन टेप बॉल में बैट्समैन स्ट्राइक जो है वो लेग स्टंप पे लेता है शॉट्स की। स्लो वन बॉल की थी एक, और डीप मिड पे पहला रन लिया, 23 से 1 रन बना। अब तक बॉलर्स जो बॉल कर रहे हैं वो कोशिश करें कि स्लो वन बॉल करें। लियारी लेजेंड्स का डगआउट, बॉलर कोशिश करते हैं कि स्लो वन बॉल करें ताकि ज्यादा फोर्स करें बैट्समैन को हिट करने की, और बैट्समैन भी कोशिश करते हैं कि बॉल तेज करें ताकि हिट लंबी लगे। इसमें टेप बॉल क्रिकेट। बदर एक्सपो प्रेजेंट्स टेप बॉल प्रीमियर लीग। और इस दफा इसको फाइन लेग की जानिब खेला है, स्क्वायर लेग, और फाइन लेग के फील्डर दौड़ते हुए आए, अच्छी फील्डिंग। ये 14वां मैच है, और आप देख सकते हैं ये मिसेस हसन रजा और मिसेस नवीद लतीफ जो कि, और ये आप देख सकते हैं हसन रजा की साहिबजादी आयशा भी वहां पर थी। तो हसन, आप फैमिली के साथ यहाँ पर आए हुए हैं और ये फैमिली फेस्टिवल बन चुका है। जी हाँ, फैमिली फेस्टिवल बन चुका है, और जिस तरह से क्रिकेट टेप बॉल प्रीमियर लीग सीजन 2 असगर शाह स्टेडियम पे हो रहा है, यहाँ पर जब भी मैचेस होते हैं रमजान में या कोई भी इवेंट्स होते हैं तो क्राउड जो है भरपूर सपोर्ट करता है, क्योंकि डॉक्टर मोहम्मद शाह का एक्सपीरियंस क्रिकेट में, उनकी खिदमात बहुत रही कराची की, चाहे टेप बॉल हो चाहे हार्ड बॉल हो, और बहुत सारे मैचेस सुपरवाइज हुए यहाँ पर पाकिस्तान के इस खूबसूरत तरीन ग्राउंड कराची में, नॉर्थ नाज़िमाबाद में असगर शाह क्रिकेट स्टेडियम। बहुत अच्छी गेंद इस दफा, हल्का सा स्विंग हुई, और बैटर उमर एक दफा फिर इसको ऑन साइड पर खेलने के लिए गए। अच्छा आगाज 5वें ओवर का। अच्छी बॉल थी शहजाद की है, लेफ्ट हैंड बॉलर बॉलिंग ओवर करते हुए, और कोशिश करते हैं कि लेग स्टंप पे बॉल ना करें, क्योंकि जितने भी बैट्समैन लेग स्टंप पे टारगेट करते हैं, बॉलर की कोशिश होगी कि आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल करें और बीट हुए। और बहुत ही क्विक डिलीवरी इस दफा, बैटर एक दफा फिर इसको कनेक्ट नहीं कर पाए। सो अब तक दोनों गेंदें डॉट डिलीवरी हुई हैं, और इस मौके पर जबकि एक अच्छा आगाज मिल चुका है लियारी लेजेंड्स को, डॉट डिलीवरीज प्रेशर डालेंगी। जी बिल्कुल, डॉट डिलीवरीज प्रेशर डालेंगी बैट्समैन पे। बड़ी अच्छी बॉलें की हैं, मिडिल में बॉल नहीं कर रहे शहजाद, कोशिश कर रहे हैं कि आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल करें, क्योंकि हवा चल रही है, बैट्समैन यकीनन टारगेट कर रहे हैं लेग स्टंप पे खेलने का शॉट। एक और यॉर्कर बॉल आउटसाइड ऑफ स्टंप, कीपर से मिस हुई।
बड़ी अच्छी लाइन और लेंथ से बॉलिंग करी, कोई भी मौका नहीं दे रहे बैट्समैन को कि वो लेग स्टंप पे शॉट खेलें या फिर मिडिल में बॉल करें। हसन, आप क्योंकि खुद फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर रहे हैं और आपकी मौजूदगी से फायदा उठाते हैं, यंगस्टर्स सीखना चाहते हैं कि जब इस किस्म की बॉलिंग हो, यॉर्कर लेंथ, तो बैटर को क्या करना चाहिए कि रन्स मिल जाएं? बैटिंग को वो करना चाहिए जिस तरह से तैमूर मिर्जा सिलेक्टिव शॉट खेल रहे हैं, मिड ऑन पे, एक्स्ट्रा कवर पे। बड़े बैट्समैन की क्लास यही होती है कि हर शॉट लेग स्टंप पे ना खेलें, जहां बॉल ऑफ स्टंप पे आ रही है आप एक्स्ट्रा कवर भी शॉट बना के खेल सकते हैं। और वो क्वालिटी बहादुर में नजर आई, वो क्वालिटी तैमूर में नजर आ रही है, असद शाह जैसे प्लेयरों में नजर आ रही है। जी हाँ, अब तक 3 डॉट डिलीवरीज हुई हैं। शहजाद की इस गेंद को लॉन्ग ऑफ की जानिब खेला और इस ओवर का ये पहला रन। अब तक बेहतरीन बॉलिंग, पहले ओवर में थोड़े से एक्सपेंसिव जरूर थे और अब रिकवरी करते हुए। जी हाँ, ये बॉल जो है वो मिड ऑफ की तरफ गई। जैसे मैंने पहले भी कहा कि 4 की 4 बॉलें, 3 बॉलें जो भी हैं वो आउटसाइड ऑफ स्टंप कर रहे हैं। बॉलर कोशिश कर रहे हैं कि लेफ्ट हैंड बैट्समैन को लेग स्टंप पे ना करें, क्योंकि ज्यादातर चांसेस जो हैं वो 6 रन के होते हैं लेग स्टंप पे। राइट हैंड बैट्समैन आए, बड़ा अच्छा एंगल होगा लेफ्ट हैंड बॉलिंग के लिए। स्टिल बॉलिंग ओवर बॉल करने के लिए आ रहे हैं बैट्समैन को। बहुत ही अच्छी बॉलिंग, एक दफा फिर स्लो डिलीवरी। अशरफ पठान खुद भी खुश नहीं है और जाहिर है कि जब एक ओवर में 4 डॉट डिलीवरीज होंगी, सो आपने जितनी एफर्ट की है पहले 4 ओवर्स में, उसके ऊपर यकीनी तौर पर प्रेशर आएगा और इस ओवर में सिर्फ 1 रन बन पाया है। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, जिस तरह से अशरफ पठान भी इनफॉर्म बैट्समैन, 9 बॉलों पे 26 रन बनाए अब तक, मगर प्रेशर दोनों बैट्समैनों पे आ गया है, क्योंकि टेप बॉल की जो लाइन और लेंथ है वो भी बॉलर को नापनी होती है। जिस तरह से वो नापे हुए हैं इस टाइम, कोई मौका नहीं दे रहे लंबी हिट खेलने का बैट्समैनों को। और एक और बहुत ही अच्छी गेंद और इसके साथ ही एक कामयाब और बेहतरीन ओवर का इख्तिताम हुआ। सिर्फ 1 रन बना। लियारी लेजेंड्स 5 ओवर्स के इख्तिताम पर 75 पर 2। जौहर जवान्स ने कम बैक किया है और पिछले 1 ओवर शहजाद का उसने जबरदस्त मोमेंटम दिया जौहर जवान्स को। अब आखिरी ओवर का खेल बाकी है। उमर और उमर का बल्ला चल गया। इस दफा इसको खेला स्क्वायर लेग और फाइन लेग के ऊपर से शानदार छक्का। खूबसूरत शॉट। 7 बॉलों के बाद ये बॉल मिली लेग स्टंप पे, जिसका भरपूर फायदा उठाया बैट्समैन ने। जिस तरह से मैंने कहा लेग स्टंप टारगेट करते हैं लेफ्ट हैंड बैट्समैन हमेशा। आउटसाइड ऑफ स्टंप आए, बैकफुट पे जाके इसको खूबसूरत शॉट खेला, 6 रन हासिल किए। और इस दफा स्लो डिलीवरी अफान की और बैटर बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रहे हैं। उनके साथ साथ अशरफ पठान ने भी एक हैरत का मुजाहरा किया और जाहिर है कि ये चीज़ भी अब अंडरस्टैंड करनी है। दिस इज कॉल्ड स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। अंपायर के फैसले को रिस्पेक्ट देनी है। बिल्कुल। और उनके ख्याल से ये बॉल वाइड थी, मगर आउटसाइड ऑफ स्टंप गए थे बॉल को खेलने के लिए। यॉर्कर बॉल थी एक और, मिड विकेट की तरफ खेला, 1 रन हासिल किया उमर ने। हसन, जिस तरह से ये बैटर खड़े हो गए थे और अंपायर की तरफ इशारा किया था, अगर इंटरनेशनल रूल्स की बात की जाए तो ये कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है और इसके ऊपर मैच रेफरी एक्शन ले सकते हैं। डिपेंड करता है अंपायर्स पे, कोई आर्गुमेंट ना हो और रेफरी बैठे हुए वहां पर। जिस तरह से फखर जमान एशिया कप में बैकफुट पे खेलने गए थे और विदाउट कॉल अंपायर के वो चल पड़े। अशरफ पठान और फिर मिस कर गए इस दफा।
और प्रॉपरली कनेक्ट नहीं कर पाए। ये सिंगल्स बिल्कुल भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती जौहर जवान्स को। और अब आखिरी 2 गेंदों का खेल बाकी है। 83 for 2 लियारी लेजेंड्स। अब तक का हाईएस्ट रन्स गुलशन गौहर ने 142 रन्स किया है और सेकंड हाईएस्ट जौहर जवान्स ने। यकीनन फर्स्ट इनिंग की लीड इंपॉर्टेंट होती है मैच की। कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग बेसिस पे टूर्नामेंट हो रहा है। और ये आखिरी गेंद इस दफा सेकंड लास्ट डिलीवरी पर एक बहुत बड़ा छक्का मिड विकेट की जानिब। इस दफा बल्ला चल गया। स्लो वन बॉल की थी ये, भरपूर फायदा उठाया बैट्समैन ने। लेग स्टंप जो है मेन शॉट होता है, आउटसाइड द ऑफ स्टंप आए, इसको पुल किया। खूबसूरत शॉट, शफल करते हुए लिफ्ट किया शॉट को। शानदार छक्का, सही तरीके से इसको मिडिल कर पाए थे। अब आखिरी गेंद बाकी है पहली इनिंग्स की। और इस दफा ऊंचा खेल दिया है और फील्डर इनफैक्ट विकेट कीपर मेमरान ने कोई गलती नहीं की। सो एक और नुकसान इस तरह 6 ओवर्स के इख्तिताम पर 89 रन बना लिए लियारी लेजेंड्स ने। स्लो वन बॉल की थी और जिस तरह से मैंने कहा कि हर शॉट लेफ्ट हैंडेड कोशिश करता है बैट्समैन के लंबा शॉट खेलूं। कीपर ने कैच लिया, ये हवा में बॉल थी। एक और स्लो वन बॉल। इस तरह इनिंग्स का इख्तिताम हुआ है लियारी लेजेंड्स की और 89 रन बनाए हैं 3 विकेट के नुकसान पर। एक बहुत ही अच्छा ओवर शहजाद का जिसमें सिर्फ 1 रन बना। उस ओवर से कम बैक किया जौहर जवान्स ने। जौहर जवान्स के मेंटोर नवीद लतीफ फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर और निज़ार ने अच्छा आगाज किया था, लेकिन वसीम के 30 रन कारगर साबित होंगे। अशरफ ने 27 रन बनाए जो कैप्टन है, नॉट आउट रहे और एक्स्ट्रास 4 हैं। जी हाँ, 4 रन एक्स्ट्रा हैं। शहजाद ने 2 ओवर्स किए, 22 रन दिए, 1 विकेट ली। असलम ने 1 ओवर किया, 25 रन, कोई विकेट नहीं। अफान ने अच्छी बॉलिंग करी, 2 विकेट्स ली 23 रन देके। एक अच्छी कोशिश जौहर जवान्स की जानिब से और जिस तरह से आगाज किया था लियारी लेजेंड्स ने, ऐसा लगता था कि 100 का हिंसा क्रॉस कर जाएंगे, लेकिन अच्छा कमबैक जौहर जवान्स के बॉलर्स का। फील्डर्स ने अच्छे कैचेस लिए और रिस्ट्रिक्ट किया 89 तक। जौहर जवान्स ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया था। अब इससे पहले कि जौहर जवान्स अपनी इनिंग्स का आगाज करें, कॉम बॉक्स में तब्दीली होगी। फरुख रियाज और उनका साथ देंगी नादरा मुश्ताक।
एक मिनट फिर आपको खुशामदीद कहेंगे हम। मेरे साथ हैं फर्रुख रियाज। जौहर जवान्स अपनी बैटिंग के लिए दोनों बैट्समैन इस वक्त ग्राउंड के अंदर आ रहे हैं, जबकि स्ट्रेटजी प्लान कर रहे हैं इस वक्त लियारी लेजेंड्स, जिन्होंने 89 रन्स 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर बनाए हैं। सैयद नासिर कप्तान जौहर जवान्स के, जिन्होंने टॉस जीता और दावत दी लियारी लेजेंड्स को पहले बैटिंग करने की। 89 रन बनाए, 3 विकेटों के नुकसान थे। बहुत बड़ा स्कोर नहीं है लेकिन बहुत कम भी नहीं है, एक अच्छा कंपैरेटिव स्कोर हो सकता है। सामना करेंगे सैयद नासिर, पहली बॉल फेस करेंगे कप्तान। जी हाँ, काफी खुश नजर आ रहे हैं सैयद नासिर। उनको लग रहा है कि इतना बड़ा भी स्कोर नहीं है जिसको अबूर ना किया जा सके, और दानियल लेफ्टी उनका साथ देंगे। इससे पहले वसीम लेफ्टी ने बहुत उम्दा इनिंग्स खेली और 30 रन्स जो हैं वो लियारी लेजेंड्स के खाते में डाले, तो अच्छा खासा स्कोर बनाया उन्होंने। और काफी लेफ्टीज जो है हम देख रहे हैं काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर। राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल करेंगे पहला ओवर इस सेकंड इनिंग्स का। जौहर जवान्स की इनिंग्स का आगाज होने वाला है और 89 रन दूर है वो। उमर, अच्छा शॉट, क्लास का शॉट, कमेंट्री बॉक्स की तरफ आ रहे हैं और हमें शायद बिल्कुल नीचे बॉल जाके गिरी और बहुत ही अच्छे अंदाज से इसको भरपूर कुव्वत के साथ बॉल को पहुंचा दिया मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। जी हाँ, बहुत बड़ा छक्का दानियल लेफ्टी की जानिब से। बहुत ही आला शॉट, हाइट भी ली और एलिवेशन भी हासिल किया। बिल्कुल बल्ले के नीचे बॉल उनको मिली। पुल करने की कोशिश और नो बॉल का इशारा अंपायर का। अंपायर ने मना किया, 2 रन लेने की कोशिश थी लेकिन उनके पार्टनर ने मना किया और ये फ्री हिट मिलेगी। तो मैच की इस इनिंग्स की दूसरी बॉल और ओवर स्टेप कर गए। जी हाँ, आप ये देखें कि अब जो फ्री हिट मिलेगी उसमें दानियल लेफ्टी क्या स्कोर बढ़ा पाते हैं अपनी टीम के लिए। जी हाँ, काफी आगे पैर नजर आ रहा है इनका। जी हाँ, बहुत बड़ी नो बॉल नहीं थी लेकिन फिर भी बॉल इनका कोई भी पैर का हिस्सा जो है क्रीज के पीछे नहीं था, तो ऐसा गुड कॉल बाय द अंपायर। दानियल लेफ्टी सामने करेंगे और फ्री हिट भी है तो उनके पास मौका है कि वो बड़े शॉट के लिए जाए हर कीमत पर, क्योंकि आउट नहीं होंगे वो। वाइड ऑफ साइड ऑफ स्टंप और फ्री हिट अभी भी इनके हाथ में मौजूद। प्रेशर डेफिनेटली बॉलर के ऊपर आता है कि ऐसे मौके पर फ्री हिट अगर वो दे दें पहले ओवर में। बड़े स्माइल पास करते हैं जब आपके ऊपर कैमरा जाता है, तो यहाँ पर देखें स्पेक्टेटर्स की तादाद काफी बढ़ती जा रही है, क्योंकि मैच जो है वो जो वक्त गुजरता जा रहा है उतने ही मैच के अंदर है वो हैपनिंग्स बढ़ रही है, उतना लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, क्योंकि एक पाकिस्तान के सबसे पहले टेलीविजन चैनल पे ये टेलीकास्ट हो रहा है, जो स्पोर्ट्स चैनल है ऑफ कोर्स जियो सुपर। और मौके से फायदा नहीं उठा सके दानियल लेफ्टी। बड़े शॉट के लिए गए थे लेकिन बॉल जैसी बल्ले पे लगा फिर ग्राउंड से होते हुए बॉल गया मिड विकेट की जानिब। ज़हीर नसीर फील्ड पे मौजूद, साथ साथ अपनी टीम को बहुत ज्यादा बकअप भी कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फील्डर बॉलर सारी फील्ड प्लेसिंग भी साथ साथ करके बता रहे हैं कि मैं अब जो बॉल कराऊंगा आपको यहाँ से जो है विकेट मिल सकती है। मिड विकेट अच्छा बाउंड्री साइन के होता फील्डर, है। हाँ जी, बिल्कुल बाउंड्री पे फील्डर को भेज दिया और एक मिड ऑन पे फील्डर आ चुका है। और पुल कर दिया इसको और बॉल चली गई बाउंड्री से बाहर। बहुत ही आला शॉट सैयद नासिर, क्या आगाज किया उन्होंने अपनी इनिंग्स का। इससे पहले छक्का लगाया उन्होंने मिड विकेट की जानिब, इस वक्त डीप स्क्वायर लेग की तरफ। इनफैक्ट चौका दिया एम्पायर ने और ये एक बाउंस के बाद बॉल गई है।
लेकिन बहुत ही अच्छा कंट्रोल शॉट था ये, हमें बेहतर एंगल है, बेहतर तरीके से हमें हम डिफाइन कर पाएंगे। और काफ़ी एलिवेशन लिया था और जी हाँ तकरीबन 1 फीट पहले बॉल बाउंस कर गई। जी हाँ, लगता है मोहम्मद नासिर का ये फेवरेट शॉट है, पुल शॉट, जिस तरह बैट्समैनों का होता है। हमने देखा है पहले भी इन्होंने कई मरतबा पुल शॉट्स लगाए और ज़बरदस्त इनकी जो है बाउंड्रीज लगी हैं, जिसमें 6 भी शामिल था, चौका भी शामिल था, 6 एंड 4। बड़े शॉट के लिए गए और इस दफा यकीनन होर्डिंग से काफी दूर जाके गिरी है गेंद, राइट ऑफ द मिडिल ऑफ द बैट। और एक और छक्का, क्या आगाज किया है सैयद नासिर, कप्तान जौहर जवान्स के। एक तो ये कि कैप्टन होने की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, प्लस ये कि जो सामने टारगेट है उसको भी अचीव करना है। तो बहुत सैयद नासिर उम्दा परफॉर्मेंस देते हुए नजर आ रहे हैं। एक और छक्का और बहुत ही आला कैच। बॉल पिकर तो नहीं है बॉय, ये जो बच्चा खेल रहा है, लेकिन इसने बॉल पिक की है, क्योंकि ये जितने भी बच्चे हैं इनको बहुत शौक है क्रिकेट खेलने का। एक मिनट फिर उमर ओवर द विकेट गेंद कराई और दफा बीट हुए, बॉल उनकी बॉडी पे लगा, शायद चेंज ऑफ पेस था, कंप्लीटली मिस कर गए। बहुत ही आला शॉट था और बाउंड्री बॉय जो बच्चा वहां पर है दाएं जानिब दौड़ते हुए बड़ा अच्छा कैच लिया उन्होंने। ये हम देखेंगे इस तरफ, ये वो बॉल आखिरी बॉल मिस कर गए, बिल्कुल नजर हटा ली थी आखिरी लम्हात में। तो डॉट बॉल हुई इससे पहले और ओवरऑल बहुत ही हेल्दी ओवर रहा ये पहला ओवर। मिस करके एक दफा फिर आउटसाइड द ऑफ स्टंप पुल करने गए थे डॉट बॉल के साथ। ये ओवर मुकम्मल हुआ 22 बगैर किसी नुकसान के। दानियल 1, नासिर 17, 6 गेंदों का सामना किया उन्होंने। एक ओवर के अख्ताम पर 22 रन जौहर जवान्स के, 67 रन का भी ताकुब करना है। उसके बाद देखते हैं कि जौहर जवान्स कितनी लीड देती है। करंट रन रेट है इनका 22.00। दानियाल 1 रन 1 बॉल, नासिर 17 रन 6 बॉलें और उमर 22 रन दे चुके हैं। ऐसे कोई भी बॉलर चाहता नहीं है कि वो इतने रन्स दे दे, लेकिन जब आपको इतना अच्छा गेंद मिलेगा तो कौन ऐसा बैट्समैन होगा जो कि वो चूक जाए, वो छक्का या चौका ना लगाए। नन फॉर 22 फ्रॉम उमर और 67 रन दूर हैं। इसके बाद लीड हासिल कर सकते हैं जौहर जवान्स के प्लेयर। बहुत उम्दा आगाज नासिर की तरफ से, ये हसन रजा जिनकी टीम ने मैच जीता आज, गुलशन गौहर ने बहुत ही मार्जिन से 53 रन से मैच जीता। यहाँ पर गुलशन गौहर्स के मेंटोर हसन रजा थोड़ा कुछ टिप्स दे रहे हैं। अहमद, चांस हो सकता है आउट होने का खतरा, लेकिन बॉल स्पिन होकर दूर चली गई, बाउंड्री की तरफ जा रही है। अच्छी एफर्ट, बॉल को चेस किया आखिरी लम्हात तक। मिस टाइम शॉट और यकीनन स्ट्रेट खेलना चाह रहे थे, बाल बल बचे। कुछ शॉट्स ऐसे भी होते हैं फरूख जो अनइंटेंशनली लग जाते हैं, जो कि आपकी इंटेंशंस नहीं होती हैं। इसमें भी हमें ये दिखा कि कुछ इंटेंशंस वो नहीं थी। ये नासिर स्ट्राइक पर आ गए और बड़ा इंपॉर्टेंट है ये जौहर जवान्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि नासिर जो अच्छा कनेक्शन हासिल कर रहे हैं, बड़े अच्छे शॉट्स लगाए, वो मैक्सिमम स्ट्राइक हासिल करें। अलॉन्ग द ग्राउंड खेले और सिर्फ एक ही रन बन पाएगा। इस ओवर के बाद पावर प्ले भी इख्तिताम हो जाएगा और काफ़ी 5 से 6 फील्डर्स जो हैं बाउंड्री राइडर्स होंगे अपनी पोजीशंस पर। तो ये बड़ा अच्छा मौका है, इसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। दानियल लेफ्टी को पहले हमने देखा कि बड़े अच्छी इनिंग्स खेली और ये भी केपेबल हैं बड़े शॉट्स के लिए। मिस टाइम शॉट, कोई खतरे की बात नहीं लियारे लेजेंड्स के लिए।
काफ़ी मिस टाइम शॉट्स हमने देखे हैं और इसमें बॉलर्स का भी कमाल है कि बाउंस अच्छा होता है तो मिस टाइम शॉट्स भी देखे हैं, लेकिन कुछ कमाल के शॉट्स भी देखे जो राइट ऑफ द मिडल से बॉल शॉट जनरेट हुआ, बाउंड्री से बहुत दूर जाके गिरे। जी हाँ, यूं भी 6 ओवर्स की एक क्रिकेट है, पहली इनिंग फिर दूसरी इनिंग भी 6 ओवर्स की है, तो इसमें मैक्सिमम अगर स्कोर बनता भी है तो वो कितना बनेगा ये भी देखना होगा, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं बहुत बड़ी हिट्स बहुत तेजी से नहीं लग रही। स्विंग एंड मिस, सैयद नासिर बड़े शॉट के लिए गए थे और कंप्लीट स्विंग ऑफ द बैट, लेकिन बहुत दूर थे कनेक्शन बनाने से। अच्छा ओवर अहमद का अब तक, सिर्फ 3 सिंगल्स इस ओवर में अब तक आए और 1 डॉट बॉल। लो फुल टॉस और स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड खेले, लेकिन यकीनन कट ऑफ करेंगे फील्डर वहां पर। बहुत ही अच्छा ओवर अहमद का। जी हाँ, बहुत ही इन्होंने सेंसिबल बॉलिंग का मुजाहिरा करते हुए बहुत कम रन्स दिए हैं और दानियाल 3 रन्स बना पाए हैं और नासिर उन्होंने 19 रन्स बनाए 9 गेंदों का सामना करते हुए। आखिरी गेंद अहमद के ओवर की। वेल बोल्ड, बहुत ही उम्दा बॉल और डॉट बॉल होगी। डॉट बॉल के साथ ओवर मुकम्मल। फील्डर भी स्लिप हुए लेकिन कोई खतरे की बात नहीं। अच्छी लाइन लेंथ ने बॉल की और 2 ओवर्स के बाद 26 बगैर किसी नुकसान के। छब्बीस बगैर किसी नुकसान के। बहुत ही आला ओवर अहमद का, कोई वाइड नहीं थी, कोई एक्स्ट्राज नहीं और 4 सिंगल्स कंसीड किए। और बिल्कुल के आसिफ यहाँ पर मौजूद नहीं है, जरा उनको देखें क्योंकि लास्ट उन्होंने बड़ी ट्राई की थी। बड़ा मुश्किल है ये हुनर जो ये देख रहे हैं आप अपनी स्क्रीन पर। जी यकीनन बड़े अच्छे टैलेंट का मुजाहरा किया था कि आसिफ ने, और काफी लोगों ने, बहुत से लोग हैरान भी हुए। ज़ाती प्रोडक्शन टीम का भी बहुत कमाल था जिन्होंने उस शॉट को अपने कैमरे में महफूज किया और आप तक पहुंचाया। राणा ओवर नंबर 3 का आगाज करेंगे। सैयद नासिर सामना करेंगे। मिस कर गए। सैयद नासिर जो है पहले ओवर के बाद बिल्कुल डिफरेंट बैट्समैन लग रहे हैं और पिछले ओवर अहमद कुल्फी के ओवर में भी खास कोई बड़े शॉट नहीं लगा पाए। और एक डॉट बॉल के साथ आगाज और स्पेक्टेटर्स की बड़ी अच्छी तादाद यहाँ पर मौजूद असगर अली शाह स्टेडियम में। बड़े दिमाग से देख रहे हैं तमाम तमाशाई इस मैच को और बहुत महसूस भी हो रहे हैं। फैमिलीज की भी एक अच्छी तादाद दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। मिस कर गए एक दफा फिर सैयद नासिर। बैक टू बैक डॉट बॉल्स। प्रेशर बढ़ता हुआ जॉर्ज जवान्स के ऊपर। फाइनली कनेक्शन हासिल किया लेकिन बहुत दूर जाके गिरी गई। मुश्किल कैच हो सकता है और कंप्लीटली मिस जज कर गए। इस दौरान 2 रन जरूर आए और लेकिन सैयद नासिर जो थे बड़े शॉट के लिए गए थे। इन दी एंड 2 रन बनाए तो फिर बॉल को एग्जामिन कर रहे हैं। लेकिन फरूक जिस तरह से ये बॉल आ रहा था थोड़ा सा रिवर्स होकर अगर कैच लेते तो हो सकता है, क्योंकि थोड़ा सा बहुत तेज नहीं आया, थोड़ा सा स्लो था तो कैच हो सकता था। क्या कहते हैं? जी हाँ, ऐसे कैचेस लिए गए लेकिन एक टफ कैच था और जज करना बड़ा मुश्किल होता है।
बड़े शॉट के लिए गया सैयद नासिर, क्या ये बॉल बाउंड्री के बाहर जाएगी? और एक बाउंस के बाद बॉल चली गई बाउंड्री के बाहर, तो कुछ रिलीफ मिला सैयद नासिर को। बहुत देर से इंतजार कर रहे थे किसी चौके या छक्के की, तो फाइनली 4 रन हासिल किए। जी हाँ, ये देखिए काफी तेज गया है गेंद और एक बाउंस मिला और उसके बाद बाहर। सैयद नासिर काफी रिलैक्स फील कर रहे हैं, 25 रन बना लिए उन्होंने। 6 रन आए इस ओवर में, एक बड़े ओवर की तलाश और कोशिश होगी कि किसी तरह 2 बड़े शॉट्स आए मजीद इस ओवर में। मिस कर गए एक दफा फिर, बहुत उम्दा बॉल। नाराज है काफी अपने आप से सैयद नासिर, और तीसरी बार ऐसा हुआ है कि कंप्लीटली बॉल को मिस किया उन्होंने। तमाशाई कुछ महवे गुफ्तगू, ये मेहमान आपके स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, बहुत ही फेस्टिवल, फैमिली फेस्टिवल। हारिस मिठानी ऑन लेफ्ट, ये लियारी लेजेंड्स के ओनर। मिस करके एक दफा फिर, बहुत ही उम्दा बॉल। शानदार ओवर राणा का, बैक टू बैक शानदार ओवर लियारी लेजेंड्स की तरफ से, और 3 ओवर्स के बाद 32 बगैर किसी नुकसान के। और अब यहाँ पर कॉम बॉक्स में वॉइसेस चेंज होंगी, आपको सुनाई देगी कि आसिफ की आवाज अलॉन्ग विद राना अशफाक। ओवर टू यू। Thanks a lot, Nadra and Farrukh. 32 without any loss after 3 overs, but they are still trailing by 57 runs. As far as first innings is concerned, Daniyal has 3. Nasir playing well for his 25. Welcome, K. Asif. Ahmed Kulfi bowling his second over. First over was fantastic. Conceded only 4 runs. Whenever we talk about this young talent, especially in tape ball cricket, a story behind him, a struggle behind him, and of course when you're doing hard work, it matters a lot, it works a lot. Ahmed Kulfi. And it's high in the air, but it's travelling long, going out of the park for the maximum. What a tremendous shot that one was. Watch it again. Ahmed pitching it on the off stump, and batsman gave it a full whack, full swing of the bat. There you see it again. And he picked that one from outside the off stump, and it fetched him a maximum. Bowled him. What a tremendous comeback by Ahmed Kulfi after getting hit for a 6. What a magnificent comeback on a very next ball as he castled him and his bails were dislodged. Beauty of a ball from Ahmed. Look at this. Quick Yorker after a slow delivery. It was right on the money. And he got him. What a beautiful delivery from Ahmed Kulfi. Daniyal Lefti departs on 9. Mimran is the newcomer, going to join his partner. Kulfi bowled extremely well on the other day or other night, and once more getting an important wicket and getting a first wicket for his side, also for him. 38 for 1 in 3.2 overs. Both teams are very much in the contest. First innings almost going neck to neck. Fielding side having a slight upper hand though.
because they have conceded only 38 in 3.2 overs. So run rate wise, they have done a good job. They almost kept them quiet. And if they can able to take a lead about 10-15, that would be very handy for them. Mimran, a guy from Atak, facing Ahmed Kulfi. Very good delivery, very good delivery. Slightly outside the off stump and with a little pace. This guy is special. And I'm telling you that he would be a prospect for the Pakistan cricket. Yes, he could be. Very good future prospect and very promising cricketer he is. And the way he is bowling, his side got every chance to take the first innings lead. Because after this over, we've got only 2 overs left. And they can minimize the current run rate, can get it down. This one is a full toss, but there is a protection. Back at the mid-wicket boundary, fielder does well to cut this one off, and only single allowed. Badr Expo Karachi Table Premier is a platform where they have gathered all the players from all over the Pakistan, giving them chance. And honestly, I'll be looking forward that I could participate in next drafting. Get your chance in this one. Try to do something, Asif. Full toss. But there is a man back there at the wide mid-wicket. 2 full tosses been missed out by the batsman, I assume. Both could have been dispatched to the boundaries. Well, this is the pressure on the batters. The way Ahmed Kulfi is bowling, slow dipping Yorkers, and he got a wicket as well. So I think batters are in pressure and they're not reading him properly. That's why they were not able to dispatch them. Last 2 deliveries, rightly said, it was juicy full tosses actually. The batsman had chance. This is poor bowling. This is poor bowling and evenly poor wicket, poor fielding. Ball has raced away for 6 wides, and it can get JJ back into the contest as far as first innings lead is concerned, because they left behind, it looked, but now they are back on track. Calling it poor bowling, it's a disagreement here, Rana. I think gives some margin here. He's bowling so nicely. Let me explain. After bowling, it's okay. After bowling that good, that well, he conceded 6 runs away, or at least conceded 2 runs away. This is not on. Last ball of the second over, and this time hitting nicely but straight to the fielder. So this is Ahmed Kulfi. Look at that catch, and this is why I was telling you it was a nice effort. No doubt about that. But still, when you got batsmen under pressure, then don't go for the extras. But nevertheless, Kulfi picked up a wicket. That wasn't a good ball though, can tell you that. I think batsmen did not able to take full toll of that, and that could have been gone for a 6. But nevertheless, Kulfi got another wicket. Mimran goes for 1. Beautiful camera work. Drone is on your screen. Lot of modernism is coming to the cricket coverage. Producers working really hard. Our production team showing you every possible angle to make it spicy and make it beautiful for you. Four overs been sent down. Kulfi just completed a terrific over in which he picked up a couple of wickets, and his bowling analysis 2 for 18 in 2 overs, which is really good. And now Rana has come to the bowling attack. That's outside the off stump, and it went through to the wicket keeper. They are still trailing by 43, Asif, and they've got 11 deliveries. Well, that's right, and Falak is a new batter. He's from Multan.
smiling. And is the captain, of course, a little bit desperation there. Down the leg side, not acceptable at all. And they've taken 1 run. So 3 runs in the total. I've just failed to get understand what's going wrong with the bowlers. After bowling outside the off stump, after bowling Yorkers, they are bowling too many wides. And when they play at cement wicket or in their mohallas or in their streets, they have a very little margin for the wides. Here, wides are according to the international laws, but they are still bowling too many. That's what I can't understand. Well, this is a quick delivery and a fielder didn't reach there. Landed safely, looking for the two. A little bit hesitation there. And when we talk about extras, Rana, I must talk about Rana's bowling. That yeah, he was wayward on the second delivery, got a couple of runs there. Extras actually. Then he bowled a very quick delivery. It was almost a danger delivery. And see, this is called, you know what, this when they are coming up for the national level or international level, they'll be getting exposure. Give them some time, dear. No, they can every minute from me. I'm not stopping, and it should be a very, very big collusion. Oh, big mix-up, rather. Big mix-up, big misunderstanding. Both the batsmen were at the middle of the pitch. That's not on. Big mistake, and it cost them a wicket. Well, that's right. We have seen the same mix-up before the last delivery, and same thing happened. And Syed Nasir, the captain, departs now, making 26 on 18 deliveries, 2 sixes, 2 fours. Junaid has come out to the center to join his partner. Wickets are falling regularly. Runs are not coming. And Johar Jawans finding themselves in a bit of mire here. 50 for 3. Still 9 deliveries are left in their innings. And they can maximize them by scoring 25, 30 runs and can get near to the score of their opposition. But batsmen throwing their bats in air, connections are not coming, as we saw on the previous one. So you were saying give them a time. Given, Asif. Thank you very much, Rana. If you say something, how I can argue? Well, this is the 5th delivery here, and dispatched nicely. It's high, and over the ropes. It's a maximum. Good start for Junaid. A much-needed 6 as far as Johar Jawan is concerned. They wanted that. Let's have a look at that one again. It was on the middle leg stump, and he heaved away just over the mid-wicket fieldsman for a 6. Junaid caught off the mark with the 6. And he goes again. Miscued this time, and it should be held. It is held at the mid-wicket boundary. Good comeback by Rana after getting hit for a 6. Look at that. It was a good delivery, and he wanted to send it out, but straight to the fielder, and nicely taken. He's not happy at all, Junaid. Junaid departs on 6.
Liari legends taking wicket frequently. Wicket is falling after every 2 or 3 balls. I was a little amazed that when Johar Jawan's captain Syed Nasir won the toss and decided to bowl first. Inayat Khan, new man in. Because we have seen that either you're bowling first, batting first. But when you're chasing, would be really difficult and you must be under pressure. So I think next matches, when the captains are winning the toss, they must go for the batting. Agreed. 56 for 4. Last over is getting underway from the far end. Nizar was very good with his bat. And now he's bowling last over for his team. Catch it is the call. And there was a little hesitation. And it's a boundary. There were 2 fielders running. But no one could get there. Or no one could able to stop the ball. As it was hit it in the air. It was in the air for ages. There you see it coming down and it dropped just before the ropes and then went over the ropes for a boundary. Well, that's right. That's right. Falak is on strike now, hitting this boundary. 5 balls remaining and they require 29. 5 into 6. They're gonna get 1 run lead if they're gonna hit 5 sixes. And Rana, everything is possible in cricket. Indeed, it is possible, but I don't think so. They can able to even hit 3 or 4 sixes. They can make me wrong, because after all, it is a cricket. We have seen unbelievable things happening in the cricket. We saw a test match getting tied after 5 days. This one is played away. So 5 sixes have gone out of the equation. Now it should be another run out. It is, I reckon, yes it is. Umpire raised his finger straight away. So another wicket is going down. Wickets are tumbling and tumbling like a 9 pins. Well, I don't know what's happening with the batters. Falak wanted strike and a night. Look at this. No, and in the end, he ran away and crossed. So, a night gone now. And he's gone for naught. Joined the dugout. Newman comes jogging in. And this is Sherry. And it is also a nickname. I've asked you about your nickname. You didn't tell us. No issues at all. We're just enjoying this Badr Expo Karachi Table Premier League. Last over of the innings. And this time hits and hits nicely and clearing the rope. It's the maximum. That's a beautiful shot. And he produced a beauty from nowhere. Because no one was expecting that there was a 6 coming. But ball was there to be put away on the leg stump and batsman shuffled across and pulled it over deep backward square leg. And it went all the way into the spectators. Very good shot. Yes, it's a good shot. And now 3 balls remaining. Either they could hit 3 sixes or not. All eyes are on Falak. He is on 12. Just on 4 deliveries. Good delivery. It was a quick one. He doesn't want any single. He just wants strike. He will try his level best to get a couple of sixes in. And he's very much capable to do so. But gloomy faces can be seen. They're looking blue. I'm using blue as idiom. They're looking sad. When C.N. Chappell used that, and I got surprised. I was taken aback. And then I sent a message to Mr. Chishti Mujahid. What does it mean?
Oh, what a good catch has been taken at the short third man region, or is in the deep slip. Another wicket goes down. Johar Jawans in real trouble. They're still away 21 runs, and it was an outside the off-stump delivery, outside edge, and safely taken by Zaheer Nasir. Look at that. Yes, nicely taken. Falak departs on duck. Sherry departs on duck, in fact. Liari legends have done a great job, and now it is on the card, it is written on the wall that they are taking a very good lead in first innings, and then they can build up a good score and can give them a very good target. But let's see if Johar Jawans can make a comeback when they come out to bowl in the second innings. This one is lifted. Fielder running side on and brought off an absolute stunner. What a terrific piece of fielding, Asif. Yes, the fielder was Rana there. Rana Mohsen has taken a superb catch there. It was definitely a stunner. Good effort. It was a running catch. Kept eyes there. Very good delivery. Hit hard but didn't connect well. This was a stunner from Rana Mohsen. Caught by Rana Mohsen, described by Rana Ashfaq, and summarized by Asif. Well said. Thank you, Asif. Johar Jawans, after winning the toss, they have decided to bowl first. Now might be they're regretting. Indeed, because I think this is the scorecard first. 26 scored by Nasir, Falak chipping in with 13, and Mr. Extras also 13. Well, Ahmed Kulfi was superb, 2 overs 18 for 2, and Nizar was okay, fine, 1 over 12 for 2. Rana helping them with 1 wicket as well. So before the start of the second innings of Liari Legends, there's a change in comb box. Naseem Rajput with former Test cricketer Hassan Raza. Thank you very much, K. Asif and Rana Ashfaq. ये हमारे यंग और बहुत ही इम्प्रूव कमेंटेटर्स हैं और दोनों ने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की कमेंट्री की है. वेल डन, आप दोनों की ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस रही है. और नादरा मुश्ताक भी बहुत तेज़ी के साथ लर्न कर रही हैं. इस वक्त हसन अगर हम देखते हैं तो फिर तकरीबन इक्वल हो गया है ये मैच. पहली इनिंग में जो लास्ट 2 ओवर्स लियारी लेजेंड्स अच्छे नहीं खेल सके थे, उसके बाद स्ट्रॉन्ग कमबैक उन्होंने बॉलिंग डिपार्टमेंट में किया और ज़्यादा बड़ी लीड कंसीड नहीं होने दी. जी हाँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है नसीम भाई लीड लेना. उसके बाद जो अशरफ की पार्टनरशिप लगी लियारी लेजेंड्स की टीम की, उसके बाद से 2 बैट्समैन खेले, उसके बाद परफॉर्मेंस नहीं दी. वसीम लेफ्टी थे उनके साथ, मगर लीग बेसिस पे ये मैच हो रहा है. बड़ा इंपॉर्टेंट है टेप बॉल, कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग, जो कि लीड फर्स्ट इनिंग की बड़ी इंपॉर्टेंट होती है. शहजाद जॉर्ज हांस के लास्ट ईयर सीजन 1 में बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी.
वापस टीम में कमबैक करके आई ये टीम। लियारी लेजेंड्स के ओपनिंग बैट्समैन और जबरदस्त बर्क रफ्तार आगाज दोनों ओपनिंग बैट्समैन ने पहली इनिंग में भी फराम किया था, लेकिन पहले 3 बैट्समैनों की अच्छी कारकर्दगी के बाद लियारी लेजेंड्स इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। लेकिन 21 रन की लीड के साथ लियारी लेजेंड्स के ओपनर हसन एक मरतबा फिर मैदान में दाखिल हुए। ये फॉर्मेट 2 इनिंग का, हालांकि अगर 21 रन से मैच जीत गई होती है लियारी लेजेंड्स, आमतौर पे जो टेप बॉल क्रिकेट होती है, लेकिन पूरा मौका यहां पर है। जी हाँ, बैट्समैन अगर अच्छा स्टार्ट लें दोनों ओपनर्स तो यकीनन लंबे रन्स कर सकते हैं। जिस तरह से लास्ट मैच में आपने देखा तैमूर मिर्जा ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग करी, तीसरी 50 की अपने टूर्नामेंट की और 33 रन की लीड ली थी गुलशन गौहर ने। उसके बाद प्रेशर डाला दूसरी टीम पे। अहमद कुल्फी की बॉलिंग लाजमी तौर पे बड़ा इंपॉर्टेंट रही यहाँ पर लियारी लेजेंड्स के लिए। 2 ओवर 18 रन 2 आउट, जबरदस्त परफॉर्मेंस रही थी यहाँ अहमद कुल्फी की, जो पाकिस्तान में अगर टॉप 5 बॉलर्स की बात करते हैं तो बिलाशुबा उनका शुमार होता है। और सेकेंड इनिंग का आगाज लियारी लेजेंड्स इस बार ऑन साइड की जानिब खेला, स्क्वायर लेग पे फील्डर मौजूद हैं सर्कल के अंदर, किसी रन का इजाफा नहीं हुआ। डॉट बॉल से इनिंग का आगाज हुआ लियारी लेजेंड्स की। शॉट खेलना चाहते थे लेग स्टंप पे, मगर फाइन लेग पे कोई रन नहीं बना। लेफ्ट हैंड बैट्समैन यकीनन कोशिश करते हैं कि लेग स्टंप पे शॉट खेलें, आउटसाइड ऑफ स्टंप आके। शहजाद ने पहली बॉल की अपनी। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होगा ये, क्योंकि 21 रन को बहुत बड़ी लीड नहीं है। इस बार फुल टॉस गेंद थी, ऑन साइड की जानिब खेला, शॉट को प्रॉपर टाइम नहीं कर सके थे, लेकिन नो बॉल का सिग्नल अंपायर की जानिब से, क्योंकि वेस्ट हाइट से ऊपर ये गेंद थी। फ्री हिट होगी यहां अशरफ पठान के लिए। जी हाँ, लेफ्ट हैंड बैट्समैन अशरफ ने ट्राई किया इस बॉल को, यकीनन फ्री हिट मिली है बैट्समैन को समझाते हुए अशरफ पठान को। निजार ने पिछली इनिंग में भी जबरदस्त बैटिंग की थी। अशरफ पठान फ्री हिट और इस बार लेग स्टंप से बाहर गेंद थी। फ्री हिट बरकरार रहेगी, लेकिन वाइड की सूरत में 2 मजीद रन मिले यहां लियारी लेजेंड्स को। बड़ा फर्क पड़ता है, स्टिल जो है फ्री हिट के लिए तैयार है बैट्समैन, क्योंकि राइट और लेफ्ट हैंड बैट्समैन का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें बॉलर की लाइन जो है वो डिस्टर्ब होती है, वो नजर आ रही है। लेफ्ट हैंड बैट्समैन को लेग स्टंप पे बॉल की थी और राइट हैंड बैट्समैन आए फिर लेग स्टंप पे बॉल की। लॉन्ग ऑन की जानिब खेला, फील्डर वहां मौजूद, 1 रन ही बना पाएंगे यहां अशरफ पठान। लास्ट ईयर अशरफ पठान ने लियारी लेजेंड्स के लिए बड़ी जबरदस्त बैटिंग की थी और ये डग आउट लियारी लेजेंड्स का जहां एक इत्मीनान जरूर दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऑलरेडी वो 21 रन की लीड ले चुके हैं। लेकिन ये सब जानते हैं इस फॉर्मेट में कुछ भी हो सकता है और टीम कमबैक कर सकती है। यहाँ बिल्कुल टीम कमबैक कर सकती है, ये पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट होगी। लास्ट पार्टनरशिप लगी अशरफ की और वसीम लेफ्टी की। बहुत ही अच्छी गेंद, वेरी वेल बोल्ड शहजाद। इस बार निजार ऑन साइड की जानिब हिट लगाने गए थे, गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी, बिल्कुल कनेक्शन नहीं हो सका। डॉट बॉल। शायकीन क्रिकेट बड़ी तादाद में टेप बॉल क्रिकेट से महजूज होने के लिए यहाँ असगर अली शाह क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद। जी हाँ, सीजन 2 KTPL कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग बदर एक्सपो की जानिब से ज़हीर नज़ीर की टीम बैटिंग कर रही है माशाल्लाह से। आज कैच भी बहुत जबरदस्त लिया नसीम भाई, ज़हीर भाई ने। ज़हीर भाई 100% देते हैं, जो काम करते हैं मैदान में उन्हें बाकी और कुछ याद नहीं। इस बार सामने की जानिब स्ट्रोक, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाती हुई, फील्डर के लिए कोई मौका नहीं। 4 रन हासिल हुए यहां। ये अंपायर का सिग्नल, पहली बाउंड्री
लियारी लेजेंड्स की दूसरी इनिंग में। लो फुल टॉस बॉल था, इसको मिड ऑफ के ऊपर से खेला, यकीनन 4 रन हासिल किए। अमूमन ये शॉट जो है प्रॉपर बैट्समैन ही खेलते हैं स्ट्रेट सीधा, जो कि ट्राई लेग स्टंप पे करते हैं, मगर लेंथ बॉलिंग थी, भरपूर फायदा उठाया बैट्समैन ने, 4 रन हासिल किए, क्योंकि फील्डर जो है वो सर्कल में मिड ऑन मिड ऑफ स्ट्रेट एक फील्डर रखा है डीप मिड ऑन की तरफ। इस बार स्लोअर वन किया था, अपने पेस से डिसीव किया, थोड़ा सा वो क्या कहते हैं लेग कटर होता है हसन, ये जी हाँ लेग कटर होता है, क्योंकि बैट्समैन जब फ्लो में जाते हैं तो टेप बॉल में अमूमन बैट को फ्लो से घुमाते हैं, मगर यहां पर बॉलर कोशिश करता है कि वेरिएशन से बॉल करें, ऑफ कटर लेग कटर। खूबसूरत मंजर, ड्रोन कैमरा चलते हुए ग्राउंड के चारों तरफ। स्क्वायर को अपने पिक्चर में लिया हुआ है ड्रोन कैमरा ने, और बैट्समैन भी तैयार हैं खेलने के लिए। खूबसूरत ग्राउंड, 5 पिचेस बनी हुई हैं इस क्रिकेट ग्राउंड पे गुलशन स्टेडियम में। लेग स्टंप पे बॉल था, ये यकीनन अंपायर का इशारा लेग बाय का होगा, मिड विकेट की तरफ खेलना चाहते थे। अशरफ पठान ऑन साइड की जानिब खेलने गए थे, कामयाब नहीं हुए। उनके पैर को लगने के बाद गेंद विकेट कीपर के पास गई, इस दौरान में 1 रन लेग बाय का हासिल किया। पहला ओवर मुकम्मल हुआ, लियारी लेजेंड्स 12 फॉर नो लॉस। हसन, 1 ओवर में 34 रन की लीड हो गई, 12 रन बनाए, लेकिन यहाँ पे जो फॉर्मेट है उसमें लीड भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, लेकिन किसी खुशफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। कल हमने देखा नॉर्थ नवाब की टीम हार गई थी डीएचए के खिलाफ। जी हाँ बिल्कुल, लीड लेके बैट्समैन या कोई टीम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाती है, मगर बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म जो कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ही अपनाया जाता है, लीड लेते हैं, मगर टेप बॉल में पहला फॉर्मेट है ये पाकिस्तान की क्रिकेट में कि 12 ओवर के मैचेस हो रहे हैं। हमारी मैनेजमेंट जो पाकिस्तान के बहुत बड़े नामों पर मुश्तमिल है, ग्रेट जावेद मियादाद जिसके सरबराह हैं, अब वो सोचती रहती है कि और इस क्रिकेट में क्या क्या कवानीन शामिल किए जाएं। तो जब 3rd सीजन होगा इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि और मजीद चीज़ें आप इस क्रिकेट को रिफाइन करने के लिए और बेहतर बनाने के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए की जाएंगी। जी हाँ नसीम भाई, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ये किसी भी यंगस्टर्स के लिए, और जिस तरह से पाकिस्तान में टेप बॉल स्पेशली पंजाब में पूरी दुनिया में खेली जाती है, अभी इंटरनेशनल लेवल पे भी जा रही है, जिसमें पाकिस्तान के टॉप बैट्समैन टॉप प्लेयर्स खेल रहे हैं, चाहे वो कुल्फी हो चाहे वो अशरफ पठान हो। पठान, कुल्फी, पोला, पोली, कालिया, ये सारे नाम आपको मिलेंगे टेप बॉल क्रिकेट में, और ये खुश होते हैं कि आप इनको इसी नाम से पुकारें, मगर टीएम को कोई नहीं भूल पाएगा। वाकई में जबरदस्त बैट्समैन। तैमूर मिर्जा वैसे बहुत ही डिफरेंट, खुर्रम चकवाल बहुत ही डिफरेंट बैट्समैन देखे, और इस बार फुल टॉस गेंद थी जिसे मिड विकेट बाउंड्री पर के बाहर पहुंचाया 6 रन के लिए। जी हाँ, एबी सलाम ने पहला बॉल किया, अपना बॉलिंग राउंड आए, और थोड़ा सा एक्शन मुझे नसीम भाई मलंगा टाइप का लगा, साइड आर्म एक्शन था, फुल टॉस बॉल करी, भरपूर फायदा उठाया बैट्समैन ने, साइड आर्म एक्शन से आए, फुल टॉस बॉल आउटसाइड द ऑफ स्टंप जाके खूबसूरत शॉट खेला। टेप बॉल की यही खासियत कि टारगेट हमेशा शॉट खेलने में आप लेग स्टंप पे करते हैं, जो कि टारगेट किया लेग स्टंप पे, एक और 6 रन हासिल किए लियारी लेजेंड्स के बैट्समैन ने। अशरफ पठान तैयार हैं, और इस बार बहुत ब्लॉक होल्ड में गेंद थी जिसे सामने की जानिब टाइम किया, लॉन्ग ऑफ की जानिब, एक और छक्का अशरफ पठान का। जी हाँ, दोनों बैट्समैन डिस्कस करते हुए, बहुत ही खूबसूरत शॉट बैकफुट पे आए, थोड़ी सी हाफ वाली बॉल थी और उसको भरपूर फायदा उठाया बैट्समैन ने, स्ट्रेट मिड ऑन के ऊपर से खेला। हसन, ये क्या बात की आपने, बैकफुट पे आए, वैसे ये होते ही बैकफुट पे बिल्कुल देखिए बैकफुट पे आए और क्रीज से थोड़ा सा बैकफुट पे और स्टंप्स के क्लोज खड़े होते हैं, अमूमन बैट्समैन जो है हेड विकेट भी होते हैं, यहाँ पर बैकफुट पे गए तो हेड विकेट हो जाएंगे। और इस बार एक और गेंद को खूबसूरत अंदाज से पुल किया अशरफ पठान ने, गेंद को पहुंचाया
स्क्वायर लेग, बाउंड्री के बाहर नहीं बल्कि घर में। खूबसूरत शॉट, लेग स्टंप पे बॉल थी, ये भी बड़ा अच्छा शॉट खेला। 46 रन की लीड हो गई है अब तक। शानदार कैमरा वर्क, जबरदस्त हिट यहां पर। टेप बॉल में ये शॉट्स अमूमन देखने को मिलते हैं, चाहे वो हेलीकॉप्टर शॉट हो, चाहे वो मिडविकेट का शॉट हो। सिक्सर्स की हैट्रिक कर चुके हैं ऑलरेडी अशरफ पठान। ओ, इस बार थोड़ा अपने पेस से डिसीव किया, लेकिन मिस टाइम शॉट भी बाउंड्री के करीब पहुंच गया था। इस दौरान दौड़कर 2 रन हासिल किया अशरफ पठान ने। अजर ये स्लोअर वन हो गया, वरना गेंद तो ये भी छक्का लगाने के लिए मिल गया था अशरफ पठान को। जी हाँ, थोड़ा स्लो रहा ये बॉल और थोड़ा बैट को पहले घुमाया उन्होंने, क्योंकि एक फील्डर जो है डीप स्क्वायर लेग की तरफ खड़ा हुआ है। शॉर्ट फाइन लेग है तो लेग स्टंप पे बैट्समैन को गैप नजर आता है। 4 फील्डर ऑफ साइड पे लिए हुए हैं जो कि सर्कल में। हसन, ये जो हम बात कर रहे थे कि अगर यहां से बैकफुट पे गए तो हसन स्टंप्स विकेट कीपर के पास होगा। जी हाँ, टेप बॉल क्योंकि फुटवर्क का गेम नहीं है, 4 आर्म्स का गेम है। 4 आर्म्स जो है वो पकड़ते हैं बैट को और उसके कोशिश करते हैं कि लेग स्टंप पे घुमाएं। हसन, इसको हम कह सकते हैं हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन। जी बिल्कुल, आई ऑन द बॉल, पिक करते हैं फर्स्ट टाइम बॉल को। ये देखिए स्ट्रेट शॉट खेला, खूबसूरत शॉट। बैकफुट का यही फायदा है कि शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल होगी तो मिड विकेट पे खेलेंगे, अगर थोड़ी आगे आती हुई बॉल होगी वो स्ट्रेट खेलेंगे। भरपूर फायदा उठाया, 6 रन हासिल किए। ए.बी. डिविलियर्स का नाम हमने सुना है, लेकिन यहाँ ए.बी. सलमान को 4 छक्के इस ओवर में लग चुके हैं। ए.बी. डिविलियर्स जो काम करते थे ये इस वक्त ए.बी. सलाम के साथ हुआ है। हालांकि इस टूर्नामेंट में उन्होंने जबरदस्त बॉलिंग की, लेकिन अशरफ पठान डिफरेंट मूड में दिखाई दे रहे हैं। ये शानदार कैमरा वर्क। यहाँ 4 छक्के लगा चुके हैं, कोई मौका नहीं दे रहे। बैक फुट हो चाहे फ्रंट फुट हो। एक और फुल टॉस बॉल पवेलियन में जाएगी बॉल। यकीनन क्राउड ने कैच करने की कोशिश की मगर ड्रॉप हो गया। फुल टॉस बॉल थी ये, भरपूर फायदा उठाया। 5 छक्के लगे इस ओवर में, 5 छक्के लगाए अशरफ पठान ने ए.बी. सलमान के ओवर में। और ये लास्ट बॉल पे फुल टॉस गेंद थी जिसे सामने लॉन्ग ऑन की जानिब खेलकर 6 रन हासिल किए यहाँ अशरफ पठान ने। 32 ओवर पर 32 रन पर मुश्तमिल महंगा ओवर ए.बी. सलमान का, जिसने लियारी लीजेंड्स की पोजीशन और मुस्तहकम बना दी। हसन, बिल्कुल बहुत जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं, अटैक किया हुआ बॉलर्स पे। बॉलर्स की कोई लाइन नहीं बनने दे रही, चाहे वो ऑफ स्टंप पे बॉल करें चाहे वो स्लो वन बॉल करें। खूबसूरत शॉट, ग्राउंड के चारों तरफ शॉट्स खेले अशरफ पठान ने। चांद का खूबसूरत मंजर यहाँ पिछले दो दिन से हमने यहाँ चांद देखा है, वरना तो जिस तरह के बादल थे बारिश की वजह से मैचेस ही नहीं हो पा रहे थे। जी हाँ, 2 दिन बारिश भी रही है और हेड्स ऑफ ग्राउंड मैन को, पूरी मैनेजमेंट टीम को जिन्होंने ये मैच सुपरवाइज करवाए। हसन, लास्ट ओवर 6 6 6 2 6 6 32 रन स्कोर हुए अब ए.बी. सलाम के इस ओवर में, और अशरफ पठान ने ये तमाम के तमाम रन स्कोर किए। 22 रन के रन रेट से बैटिंग कर रहे हैं। 66 रन ऑलरेडी बोर्ड पे आ गए। हसन, 8 बॉलों पे 33 रन बनाए हैं, जो कि बैट्समैन का कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है अब तक। एक और शॉर्ट बॉल थी, मिड विकेट की तरफ खेलना चाहते थे, इसको बीट हुए, थोड़ा सा स्लो आया ये बॉल। शहजाद ने यहाँ अपने पेस को थोड़ा सा चेंज कर लिया था और शहजाद से 2 ओवर एक साथ कराने का प्लान किया है यहाँ पर, क्योंकि शहजाद ने लास्ट ओवर में कम रन दिए हैं इसलिए चॉइस वो बनते थे। लेकिन आगे 3 ओवर और भी करने हैं यहाँ जौहर जवान्स को, तो ऐसे 3 जवान और दरकार होंगे जो शहजाद की तरह बॉलिंग करें। ऑलरेडी लियारी लीजेंड्स की पोजीशन बहुत मुस्तहकम। अच्छी बॉल की है, एक और स्लो वन बॉल था। दोनों बैट्समैन खेल रहे हैं और ग्राउंड के चारों तरफ शॉट्स खेले हैं, क्योंकि राइट और लेफ्ट हैंड बैट्समैन का कॉम्बिनेशन है जिसमें अमूमन देखते हैं हम बॉलर की लाइन और लेंथ सही नहीं बनती, और वो चीज नजर आ रही है। वसीम लेफ्टी को 2 बॉल डॉट करा चुके हैं निजार को। इस वक्त लेग स्टंप से बहुत बार गेंद था शहजाद का, ये कोई दिक्कत नहीं होगी अंपायर को वाइड बॉल करार देने में। इस तरह 2 मजीद रन यहां मिले।
लियारी लीजेंड्स को। लियारी लेजेंड्स दोनों बैट्समैन अटैक करते हुए बॉलर्स पे। 66 रन की लीड हो चुकी है अब तक। कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रहे बैट्समैन, चाहे वो यॉर्कर बॉल हो चाहे फुल टॉस हो। उसको भरपूर सलाहियत रखते हैं शॉट्स खेलने में दोनों बैट्समैन। इस बार निजार ऑन साइड की जानिब खेलने में कामयाब हुए। गेंद बाउंड्री की जानिब जा रही है, लेकिन इस दौरान में 2 रन दौड़कर दोनों बैट्समैनों ने हासिल कर लिए। अब तक अच्छा ओवर है, 3 गेंदों पर 4 रन बने, जिनमें 2 रन वाइड के हैं। तो शहजाद वेरी वेल बोल्ड। हाँ, बॉलर की कोशिश हो रही है कि वो यॉर्कर बॉल करें और लेंथ बॉलिंग करें, और ऐसे टाइम पे जब बॉलर ज्यादा पिटाई खा रहे हों, शॉट्स लग रहे हों, और प्रीवियस ओवर में देखा 3-4 छक्के भी लगे हैं, तो वेरिएशन लेके आते हैं बॉलर्स। कोशिश करते हैं कि यॉर्कर बॉल करें या स्लो वन बॉल करें। अंपायर के पास गए, अंपायर ने मेरे ख्याल में बॉल चेंज की है। ये भी फॉर्मेट बड़ा जबरदस्त है नदीम भाई कि बॉल जो है वो चेंज करते हैं। इस इवेंट में टूर्नामेंट कमेटी ने बहुत कोशिश की, अब ये बहुत ही कम होता है। ये सामने की जानिब ड्राइव खेला, भागकर 1 रन हासिल किया। दूसरा रन भी दोनों बैट्समैन आसानी से हासिल कर लेंगे। अशरफ पठान पहुंच गए नॉन स्ट्राइकर एंड पर। 2 रन का और इजाफा यहां लियारी लीजेंड्स के स्कोर में। निफ सेंचुरी मुकम्मल हो गई लियारी लीजेंड्स की सेकेंड इनिंग में। 2.4 ओवर्स में 72 की लीड हो गई। अच्छी बैटिंग करते हुए यॉर्कर बॉल थी शहजाद की, मिड ऑफ की तरफ 2 रन लिए। बैट्समैन ने यकीनन कोशिश कर रहे हैं कि यॉर्कर बॉल करें, क्राउड एंजॉय करता हुआ। जुल्करनैन नसीर डायरेक्टर हैं बदर एक्सपो सॉल्यूशंस के। अच्छी गेंद थी, स्लोअर वन की थी, जिसे स्क्वायर लेग की जानिब खेलकर 1 रन हासिल किया यहां निजार ने। लोग उनकी जानिब से नजारे देखना चाह रहे हैं गेंद की बाउंड्री के बाहर जाने के। और ये A.B. सलाम के 1 ओवर में जो 5 छक्के अशरफ पठान ने लगाए, पहला छक्का, दूसरा छक्का, लॉन्ग ऑन की जानिब, चारों जानिब स्ट्रोक, ये पुल किया इस गेंद को। हालांकि बहुत शॉर्ट पिच गेंद थी, ओवर पिच गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर, जिसे सामने की जानिब छक्का लगाया। इस फुल टॉस गेंद को स्क्वायर मिड विकेट बाउंड्री के बाहर पहुंचाया यहां अशरफ पठान ने। यहां अच्छे शॉट खेले। एक और शॉट मिड विकेट के ऊपर से, खूबसूरत शॉट। मोइन खान स्टैंड में जाके गिरी बॉल। अशरफ पठान जबरदस्त मूड में दिखाई दे रहे हैं। बेहतरीन बैटिंग अशरफ पठान की। और ये देखें हसन, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, मगर पिछला फुट आप देखें नसीम भाई कि कितना फ्रंट फुट बैक फुट पे गए, स्टंप्स के क्लोज था, मगर इतना कॉन्फिडेंट बैट्समैन को कि उनको पता होता है मैंने रूम बना के कहां शॉट खेलना है। हसन वो बैकफुट तो बैकफुट अपनी जगह पर ही है, उसको हिला ही नहीं सकते। मैं फिर कह रहा हूं आपको, ये पॉसिबल है नहीं यहाँ पे। एज ए बैट्समैन आप इस बात को मानेंगे, क्योंकि ज्यादातर स्ट्रोक वो जो स्टंप्स के साथ खड़े होते हैं, मकसद ये कि यॉर्कर लेंथ ही खत्म कर देते हैं, और उनको आमतौर पर यह ऑफ बॉल ही मिलती है। जी हाँ, यॉर्कर लेंथ खत्म कर देते हैं, मगर आई कोऑर्डिनेशन बड़ा अच्छा होता है बैट्समैनों का टेप बॉल में। तो फिर 3 ओवर का खेल मुकम्मल हुआ, 57 रन। लियारी लीजेंड्स 79 रन की लीड हो गई है। अपने अगले 3 ओवर्स में क्या करते हैं? पहली इनिंग में 3 ओवर्स में ज्यादा कुछ नहीं कर पाए थे। कमेंट्री टीम में तब्दीली, फर्रुख रियाज और उनके साथ के आसिफ। Thank you very much, Naseem Rajput and Hassan Raza. So again, very good start for Liari Legends. Lead by 79 runs, courtesy a tremendous innings from Ashraf Pathan, 39 on just on 9 deliveries. I've been joined by Farooq Riaz. Farooq, it's a fantastic cricket evening. Absolutely, just like that. Look at that. How well he's played that. It stayed in the air for so long and finally landed beyond the boundary. He waited for the turn and waited for the delivery, and it turned out to be a good shot in the end. Slow one and well connected. Nizar Lefti joins the party with this maximum. He's not ready yet. He's not ready yet, though he hits nicely.
Look at the current run rate, 20.32. Again, hit that and hit that nicely. It's going out of the stadium now. What a shot that was. 2 maximums in this over, and what a start. It is turning out to be a healthy lead by Liari Legends. 91 runs ahead they are right now. Loose delivery. It was just short and well connected yet. It got really positioned himself beautifully. And what a good swing of the bat. Bowlers are in trouble. Afan. You cannot do anything. It's going again. It's the consecutive third maximum in this over. Nizar, you joins the party in a fantastic way. Almost a nothing ball. Is not express and no pace, and was remotely short, and he deserved to get this punishment. 3 in a row from Nizar. Nothing is working. Slow delivery, over pitch delivery, or either it's a bouncer. Nizar is ready to hit every ball. Look at that slow delivery. Dispatched so nicely, and he was so confident that it's going out of the stadium. Not out on 28, just on 13 deliveries. Lead by 97 runs. Liari Legends in a very strong position. And this time, hitting but didn't connect well. Finally some relief for the bowler. Yes, and Farooq, this is the beauty. You can see that the owner of Liari Legend, Haris Mitani, they're so happy. And when you are talking about a typical tape ball cricket, and a bowler is coming up with slow yorkers, it's really important to talk about Zaheer Kalia, Ustad Zaheer Kalia, though he was bowling, and then Ahmed Kulfi. These are the examples for the youngsters. Of course, Asif, these youngsters should follow the footprints of this star. Here he goes, right-hander Ashraf Pathan. He has got the first maximum of this over. He was watching from the other end when Nizar was swinging his bat for good effect. 6, number 4. And plenty of ball. They have lost it in different areas of the ground. They have smashed the ball so far back. And this time Ashraf Pathan. Look at this. It's going, and I think it's crossing Hyderabad. It's a wide delivery, and 3 runs more added into the total now. It happens when your bowler is in trouble. They're in pressure, already conceded 4 maximum. 28 runs on 5 deliveries. It moved off the pitch and it was way down the leg side in the end. The batsman crossed, so Nizar has got a strike back. Smashed 3 sixes. Afan is in trouble, who has been so predictable in this over. That is well bowled. That is quite beautifully bowled, but plenty of damage done by Nizar and Ashraf. 4 gone, 85 for none. Well, that's after 485 for none. Well, that's fine, and our colleague Naseem Rajput is ready down there. It's over to you, Naseem Rajput. क्योंकि आसिफ मेरे साथ इस वक्त बहुत खुश शख्सियत हैं जो इस ग्राउंड में वाकई बहुत खुश होंगी, क्योंकि इस वक्त उनकी टीम बड़ी स्ट्रांग पोजीशन में दिखाई दे रही है. लियारी लीजेंड्स की टीम 100 रन से ज्यादा की लीड हासिल कर चुकी है. अभी 2 ओवर उनके बाकी हैं. हारिस मिठानी साहब, ऑनर लियारी लीजेंड्स, मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है. मिठानी साहब, मिठाई मंगा लें वैसे जो सूरत हाल है. हाँ बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह आज टीम ने खुश किया हुआ है और बहुत अच्छी बैटिंग देखने को मिल रही है दोनों ओपनर्स की दोनों इनिंग्स में. और आज हम लग रहा है कि इंशाल्लाह एक बड़ी अच्छी सेलिब्रेशन होगी मैच के बाद. हाजी साहब, लास्ट मुझे बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से याद है, आपकी टीम रन रेट की वजह से नहीं पहुंच पाई थी प्ले ऑफ में, लेकिन इस बार टीम जिस मोरल के साथ दिखाई दे रही है, पहला मैच आप जीत गए, देन ये दूसरा मैच आपने ग्रिप किया हुआ है, 2 पॉइंट आपको मैच जो बारिश की नजर हो गए मिल गए, तो इस वक्त अच्छे रिदम में जा रही है. जी, लास्ट टाइम ऐसा हुआ था, अनफॉर्चुनेटली हम रन रेट से बाहर हो गए थे और रन रेट की वजह से हम सेमीफाइनल नहीं खेल पाए थे.
मगर इस बार अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा स्टार्ट है और सबसे अच्छी खुशाइन बात ये कि ज़ुहैर भाई फॉर्म में आ गए हैं, तो स्कोर कर रहे हैं। पहले मैच में भी किया है, आज भी किया है इन्होंने, और जो है वो एपी बहुत अच्छा खेल रहे हैं अशरफ पठान। इसके अलावा टीम अच्छी है, बहुत अच्छी इस बार जो है वो कुछ चेंजेस के साथ लियारी लीजेंड उतरी है, तो उम्मीद थी कि हम जो है अच्छा कम बैक करेंगे और वो नज़र आ रहा है। इस बदर एक्सपो KTPL का जो शिप है उसके कप्तान आज जबरदस्त कैच लिया ज़ोहैर नसीर साहब ने। अब बड़ा आइडियल कैच लिया और मैंने कहा ना कि हमारे लिए सबसे अच्छी जो खुशाइन बात है वो ये है कि ज़ुहैर भाई फॉर्म में इन फील्डिंग और बैटिंग दोनों में, और दोनों मैचेस में हमने देखा बड़ी अच्छी नेक के साथ ग्राउंड में, तो उम्मीद कर रहे हैं बड़े अच्छा एक कोऑर्डिनेशन है और मैं समझता हूँ कि फ़ायदेमंद होगा लियारी लीजेंड के लिए। हम सब इंतजार कर रहे हैं ज़ुहैर भाई कब जा रहे हैं बैटिंग के लिए। वहाँ जावेद मियादाद साहब लाहौर में इंतजार कर रहे हैं, शाहिद आफरीदी, यूनुस खान भी देखना चाहते हैं, वहाँ हारून भाई वगैरह सब कमरे में बैठे हुए। एंड गुड लक ज़ुहैर भाई और गुड लक हारिस मिठानी साहब, आपकी टीम जितना जबरदस्त क्रिकेट खेल रही है। विश यू अ वेरी गुड लक फॉर द रिमेनिंग मैच। थैंक यू, थैंक यू। इट्स ओवर टू यू कमेंट्री टीम। Thank you very much, and thanks for this bang. What a six that was. Nizar, he's on fire. And of course, the owner of Liari Legends, that's why he's so happy. Yes, of course. Nizar Lefti continues to amaze us. It was a beauty of a shot. His pick-up shot towards the onside. And Asif, that's the favorite segment for you. And Nizar Lefti enjoying the party there. And at the maximum. What a shot that was. You can see that the way he's coming up, a slog sweep to the fast bowler. Amazing. Yes, quick hands have been so amazing. And the pace is not available, and that is why the batsmen have the license to play their arms. They're certainly enjoying themselves. A good strike. Good strike, number of flat shots, high shots, a great exhibition overall. Down the leg side, I think he's just got away with that. In the end, the single taken. Look at the timeline, 6, then 1 by 6, 6, and then 1 single. So Jahangir already conceded 19 runs, though 20, but 1 4 by. So Ashraf Pathan scored his 50 just on 12 deliveries. If I'm not wrong, this is the fastest 50 so far in this second edition of Karachi Table Premier League. And that was a chance, in fact. Swing and a miss. Finally, he deceived it. And no celebration for Johar Jawan as they failed to pick up any wicket. 5 gone, 105 for none. Look at this, 5 overs and 13 sixes and 1 boundary. 8 dot deliveries, 3 twos and 9 singles. Very good batting effort, and this is what all about table cricket is. All of them are maximum, they're looking maximums. Just a solitary boundary in this inning so far. It's not quite amazing. Final over is about to begin. They're 127 runs ahead. Huge psychological advantage is in favor of Liari Legends. What's the speculation, Asif? Where can they finish this innings? Already plenty of runs on the board, 127, just 6 deliveries remaining. Sherry facing Nizar. And it's a good delivery, very good start for Sherry. Let's suppose if they could restrict them 140 around, 140, 45. Could be good effort, then going with an aggressive eye and coming up with an approach to hit 3, 4, 6s in an over. Could be a good contest, isn't it? My speculation is they can end up with 125 or 138. Just between 125 and 130. Very good half century. Extraordinary innings from Pathan. 51 of just 13 deliveries.
What a performance from the Ashraf Pathan, right-handed batter. It goes for it along the ground, just one. This is the length where 𝐵𝐺𝐬𝐻 bowlers were missing, just trying to hit the legs. And because, when the batter comes up in tip ball cricket, standing very close to the stumps, there is no chance for the LBW, no danger zone. So just try to hit that. And these are the smiling faces. And Liari legends, they're just enjoying this game. Lots of frustration for Waseem Lefti here. Hasn't got the opportunity to bat. He is a good striker of the cricket ball. He was so impressive in the first innings. I want to see him for a few balls at least. Try to work away, but just a one. Maybe he will come back for two. And it was a free hit, I reckon. And it's a no ball once again. It's at the 2 in a row. Well, already conceded plenty of runs, and the target is getting high and high. In this scenario, if you're bowling an extra delivery and especially no ball, would be really dangerous. Nizar already 44 not out. And this time he is trying to hit over the extra cover, and it's a boundary. Very good shot. Wasn't convincing, but certainly effective enough. It was a leading edge, and after bouncing on the ground, it turned away further. And that gave him the boundary. There was no chance. The fielder was after the ball. Look at that. Not a desired placement, but certainly very good result. Look at it. It's spun a long way. Well, yes, Farooq, now 4 balls still remaining. It's a good delivery now. So troubles continues for Johor Jawans. The current rate is 22.26, and these are the smiling faces. Zaheer, Nasir and Naseem Rajput enjoying this cricket, of course. Zaheer Nasir played tremendously in first innings. Yes, of course, it's feeling nice and relaxed. His openers are doing a wonderful job in this innings. 140 runs ahead they are. Full toss. Has he got the maximum? Has he got the maximum? Just enough. Just enough distance he got. Ashraf Pathan. He didn't look convincing on that occasion, but just beat the man. Was positioned at the boundary. So nevertheless, it's a maximum here, and Ashraf Pathan moves to 58 now. It was a full toss delivery, and it was high in the air. Feeder was there. I must say that it was a good effort. So Ashraf Pathan leading from the front, playing a captain innings. Already 58, just on 15 deliveries. 2 deliveries still remaining. And this is Ashraf Pathan's beauty. This is Ashraf Pathan, you can't stop him. And at the maximum over the mid-wicket. I speculated around 125, 130, and they've got to 130 now with 1 ball to go. 2 maximum. And this lead gone past over 150, exactly 152 runs ahead. 1-6 to the long off, and then pulled away for the maximum. Terrific exhibition. Liari legends are absolutely unstoppable in this innings. Final ball coming up. Here he goes, outside edge. They will end up with single. But a huge marathon innings from Liari legends has come to an end. What a batting performance. And this man on screen played an absolute blinder. Very good effort from Ashraf Pathan and Nizar. Ashraf Pathan 65 not out in just 17 deliveries. Nizar 48 just on 22 deliveries. 131 for none. Actually, it was a very, very good effort. Everyone is happy, and of course that they've started jubilation almost all the way. Yes, of course, they are certainly in the driver's seat. It's a tough ask for Johor Jawans, who started to struggle in the halfway stage of the previous innings. So it's like climbing a Mount Everest.
the batting card we have. Just two batters batted. Nizar smashed 48 of 22 and Ashraf Pathan was 65 of just 17 deliveries, 18 extras given, and overall they posted 131 without losing any wicket. If you see the bowling board, none of them were able to get a wicket, and it's not an impressive effort from the bowlers. Here we go for the innings highlights. Started well with this boundary, and then it was the show for Ashraf Pathan. All round sixes. With the long on, it was over the square leg boundary out of the stadium, and it was straight as an arrow. What a shot that was. And again targeting square leg, and this was Nizar Lefti out of the stadium. What a clean hitting we have watched here. And this time once again Ashraf Pathan over the mid-wicket. Tremendous batting exhibition there, just one-way traffic. There is no movement for celebration. That left-hand right-hand combination produced lots of blinders. And that's the occasion, the final occasion for tonight. 154 runs required for 𝐵𝐺𝐬𝐻 to win this game. And they have taken the position. Lots of pressure straight away for 𝐵𝐺𝐻's players. And two new faces coming up in the commentary box. They are not feeling any pressure. And nice and fresh Rana Ashfaq and Nadra Mushtaq. बहुत शुक्रिया फरूख रियाज और के आसिफ. फलक और मिमरान बैटिंग करने के लिए मैदान में पहुंच रहे हैं. 154 रन का एक बहुत बड़ा हदफ दरकार है, और 6 ओवर्स में 154 रन बनाने का मतलब है कि आपको हर ओवर में कोई 25 से भी ज़्यादा रन स्कोर करने हैं. 25.75 की औसत है अगर मेरी कैलकुलेशन ठीक है. बड़ी मुश्किल, लेकिन बहरहाल नामुमकिन नहीं. 36 गेंदों पर कम से कम 26 छक्के मारने पड़ेंगे. वेलकम नादरा मुश्ताक. बहुत शुक्रिया. और वो आसान नहीं है कि नॉन स्टॉप आप छक्के लगा सकें. फलक हैं बैट्समैन 𝐵𝐺𝐻 की जानिब से, और साथ उनका देंगे मिमरान दूसरे एंड पर. दोनों बैट्समैन बासलाहियत हैं, बड़े स्ट्रोक्स लगा सकते हैं, मगर एक के बाद एक बड़ा स्ट्रोक दरकार होगा. मुसलसल और तसलसल के साथ छक्के हिट करना पड़ेंगे. उमर 4 सदा, तो हर खिलाड़ी का कोई ना कोई जो है वो निकनेम है, और किसी का अपने शहर से नाम है, किसी का वैसे कोई नाम है, लेकिन इनकी पहचान इनके निकनेम्स हैं. यकीनन बचपन में निकनेम्स होते हैं, और हमारे भी रहे हैं, और कई नाम बाद में पड़ जाते हैं. ज़रूरी नहीं कि बचपन में ही हो. जैसे कि आसिफ का कोई ना कोई नाम पड़ने वाला है. चिढ़ के भी लगाए जाते हैं, जैसे कहते हैं ना, आपको इरिटेट करने के लिए कुछ ऐसे भी नाम बनाए जाते हैं. कि आसिफ के पास पूरी लुगत है ऐसे नामों की. उमर बॉलिंग के निशान पे तैयार है. ये गेंद विकेट कीपर के पास गई. वाइड बॉल, 2 रन. उमर ने आते ही अपना अकाउंट जो खोला है वो वाइड से खोला, और शुरू में ही पहली गेंद. फलक स्ट्राइक पर, जोरदार स्ट्रोक, मगर मिड ऑफ पे फील्डर मौजूद. गेंद सीधी उनके पास गई, उन्होंने गेंद को रोका. कोई रन नहीं. एक डॉट बॉल भी बहुत ज्यादा प्रेशराइज करेगी बैटिंग साइड को, और जो ही कोई डॉट बॉल होगी उम्मीदें उनकी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएंगी इस मुकाबले को जीतने की, क्योंकि एक बहुत बड़ा टारगेट इनके सामने. जी हाँ, इससे कबल जो मैच हुआ था उसमें 132 का था टारगेट, जो कि बहुत ही मुश्किल था उसको अबूर करना, और यहाँ पर भी 154 तो काफी है.
150 से भी ऊपर का। ऊंचा शॉट, मिड विकेट पे फील्डर हैं जो आगे की जानिब आए, 1 रन का इजाफा। तो नादरा 154 तो एट टाइम्स 20-20 यानी 20 ओवर के खेल में भी अच्छे खासे रन हैं। ये तो 6 ओवर्स हैं, यकीनन बहुत बड़ा टारगेट है। जी हाँ, जिस तरह से लियारी लेजेंड्स ने बहुत ही डट के मुकाबला किया, उसकी जरूर दाद देनी पड़ेगी। अशरफ पठान जिन्होंने अपनी पहली इनिंग्स में 27 रन बनाए थे, दूसरी इनिंग में भी 65 रन बनाए टोटल उनके। ये ऊंचा शॉट और गेंद ट्रेवल भी करेगी बाउंड्री लाइन से बाहर, डीप कवर्स पर खूबसूरत छक्का। ऐसे स्ट्रोक्स चाहिए एक के बाद एक। जी हाँ, इमरान का डीप कवर पे आपने देखा स्ट्रोक, छक्का इन्होंने लगाया है और बहुत ही भरपूर छक्का था। कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बहाल करेंगे इस तरह के स्ट्रोक्स, लेकिन ये नहीं कह सकते हम क्या आया वो टारगेट अचीव कर पाएंगे कि नहीं। 2 रन मजीद मिलेंगे एक्स्ट्रास की सूरत में। यकीनन टारगेट अगर चेज ना भी हो, मैं समझता हूं कि अच्छा क्राउड मौजूद है, कोशिश जारी रखनी चाहिए और एक अच्छा मुकाबला होना चाहिए जो कि आखिर तक ऑन रहे। ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल ही गिव अप कर दें और पहले से ही लगने लगे 4-5 ओवर पहले कि जी मैच तो खत्म हो गया। बाकी क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। मिड ऑन पे फील्डर मौजूद, डॉट बॉल। तो मैं बात कर रही थी अशरफ पठान की, जिन्होंने पहली इनिंग में बहुत उम्दा कारकर्दगी दिखाई और दूसरी में भी इस तरह उन्होंने 92 रन बनाए हैं, सिर्फ 8 रन की दूरी पर, वरना उनकी सेंचुरी हो जाती। और दोनों इनिंग्स में वो नॉट आउट रहे। तो इस तरह का एक आज जरूर क्लिक हो सकता है किसी भी टीम के अंदर। जौहर जवान्स में देखते हैं कौन होगा। एक और अच्छी गेंद, एक और डॉट बॉल, और मैं आपको बता सकता हूं कि काफी जोर से गेंद लगी है उनकी टांग पर, क्योंकि ये टेनिस बॉल है मगर स्टिल सोरिंग हो सकता है ये। जी हाँ, काफी जोर का गेंद उनको लगा था और रिक्वायर्ड रन रेट है 27.68 की औसत से। 143 रन दरकार है जौहर जवान्स को जीत के लिए। सिर्फ 31 लीगल गेंदें बाकी हैं और ये खूबसूरत शॉट लॉन्ग ऑफ बाउंड्री से बाहर, देखने में बनता है उम्दा छक्का। फ्रंट फुट पे आए, ओवर पिच गेंद मिली और उसे उछाल दिया लॉन्ग ऑफ से बाहर। ऐसे स्ट्रोक्स मजीद चाहिए, ये हम दोबारा देखेंगे। फ्रंट फुट पे आए, बहुत एतमाद के साथ गेंद को हिट किया लॉन्ग ऑफ बाउंड्री से बाहर। बहुत ही अच्छा फॉलो थ्रू बैट का और थ्रू द लाइन खेले, ये हम दोबारा देख सकते हैं। काफी एंगल्स के साथ हमारी प्रोडक्शन टीम ने ये दिखाया है। थैंक यू वेरी मच। 17 पे कोई आउट नहीं, पहला ओवर पूरा। अहमद बॉलिंग कराने के लिए अब निशान पे तैयार हैं, थोड़ा सा अपने आप को वार्म अप कर रहे हैं। अच्छी बॉलिंग का मुजाहिरा किया अहमद ने लियारी लेजेंड्स की जानिब से। फलक सामना करेंगे। फलक अभी तक खुलकर नहीं खेल पाए हैं, अब देखना यह है कि अहमद किस तरह की गेंदबाजी करते हैं। खूबसूरत शॉट, बहुत उम्दा हिट, फ्लैट छक्का, स्ट्रेट बाउंड्री से बाहर। हल्का सा फ्रंट फुट पे आए और एफर्टलेसली गेंद को हिट कर दिया बॉलर के सर के ऊपर से। बहुत उम्दा शॉट। जी हाँ, बहुत ही आराम के साथ उन्होंने इस स्ट्रोक को खेला है और जिस तरह से बाउंड्री का कोई इन्होंने मेहनत नहीं की, बहुत ज्यादा कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे, बहुत ज्यादा, बहुत इजी। एक और ऊंचा शॉट, इस बार लॉन्ग ऑन बाउंड्री से बाहर। एक और छक्का। बहुत ही जारहाना अंदाज से अब बैटिंग कर रहे हैं फलक। 2 मुसलसल छक्के लगाए हैं और जौहर जवान्स के जो हौसले हैं उन्हें भी बुलंद किए हुए और उम्मीदों को भी बरकरार रखे हुए। बहुत ही उम्दा शॉट, खूबसूरत बैटिंग।
अहमद तीसरी गेंद के साथ, इस बार अच्छी गेंद लेकिन बहुत अच्छा ब्लॉक किया और 1 रन हासिल किया मिड ऑन पे खेल के। हर बॉल पर इनको सिंगल डबल भी करने होंगे, साथ साथ जहां पर आपको चौका या छक्का मिले वहां पर जरूर लगाना है, लेकिन साथ साथ सिंगल डबल्स भी लेने हैं। गो के टारगेट बज़ाहिर लगता है कि बहुत ज्यादा है और यकीनी तौर पर भी ज्यादा है। 124 रन अभी मजीद इनको चाहिए। दोनों ही बैट्समैन की पार्टनरशिप देखते हैं कहां तक पहुंचती है। मिमरान और फलक, खराब बॉल, फुल टॉस, नो बॉल और मिड विकेट से बाहर जोरदार छक्का, 8 रन। ऐसी कुछ गेंदें मिल जाए तो हु नोज देन, क्योंकि रन रह गए हैं अब 116 और गेंदें बाकी हैं 27। फ्री हिट कमिंग अप। जी हाँ, फ्री हिट का भी भरपूर इनको यूटिलाइज करना चाहिए जौहर जवान्स को, और फ्री हिट में डॉट बॉल कम से कम ना दें तो ज्यादा इनके लिए अच्छा होगा, कारगर होगा इनकी टीम के लिए। KTPL सीजन 2 प्रेजेंटेड बाय बदर एक्सपो। जबरदस्त मुकाबले हम देख रहे हैं। एक और शॉर्ट एंड राइजिंग बॉल, एक और वाइड बॉल, 2 रन का कीमती इजाफा। फ्री हिट अब भी बरकरार है। 114 रन अब रह गए हैं 27 गेंदों पर, यानी 27 गेंदों पर 19 छक्के लगे। जी हाँ, काफी ऊपर बॉल था। अंपायर ने बताया कि जी ये हाइट थी इसकी काफी, इसलिए वाइड करार दिया इसको। जी बड़ा अच्छा फैसला अंपायर का, जो कि गेंद काफी ऊपर से गुजरी थी। फ्री हिट के साथ एक बार फिर अहमद, लेकिन फ्री हिट को मिस कर गए, गो के 1 रन हासिल करेंगे। बहरहाल ये क्रिकेट है। अहमद जिन्होंने पहली इनिंग्स में बड़ी उम्दा बॉलिंग की थी, लेग बाय का रन, 24 रन कंसीड किए उन्होंने 23 4 गेंदों पे। काफी रन्स हो चुके हैं अहमद की जानिब से। शायकीन क्रिकेट इस वक्त फुल महजूज होते हुए। बड़ी अच्छी क्रिकेट देखने को मिली है दोनों ही मैचेस में। चंद बड़ी अच्छी इनिंग्स, कुछ अच्छे बॉलिंग स्पेल्स, कुछ अच्छी फील्डिंग, कुछ रन आउट भी हमने देखे। ये गेंद जो कि ऑफ स्टंप से बाहर थी, किनारा लगा और इस तरह विकेट कीपर ने बाकी का काम तमाम किया। अहमद कुल्फी विकेट लेने में कामयाब, आते हैं और विकेट लाते हैं। समटाइम अहमद जो है थोड़ा सा लेट हो जाते हैं, काफी रन्स भी इनको पड़ जाते हैं, लेकिन उसके बाद जब ये विकेट्स लेने पे आते हैं तो लगता है जिस तरह इन्होंने थ्रू आउट द टूर्नामेंट परफॉर्मेंस दी है और ये अमूमी तौर पे भी इसी तरह की बॉलिंग कराते हैं, तो वहां पर अपना कोई शिकार नहीं छोड़ते, जरूर किसी ना किसी को दबोच लेते हैं। यहाँ पर फलक 14 रन्स बनाकर वापस पवेलियन लौट गए। नवीद लतीफ गुफ्तो शनीद में मसरूफ हैं। पाकिस्तान की नुमाइंदगी की इन्होंने अर्ली 2000s में। नए बैट्समैन मैदान में पहुंच रहे हैं। जौहर जवान्स के बैट्समैनों की जॉब बड़ी सिंपल है। सैयद नासिर टीम के कैप्टन, छक्के लगाते रहना होगा उन्हें अगर इस मैच में रहना है, और कोशिश बहरहाल उन्होंने की है, अब तक किसी हद तक कामयाब हुए और उस सिलसिले में एक विकेट भी गिरी, लेकिन 41 रन दूसरे ओवर में मिस कर गए इस गेंद को भी, जो कि स्लाइटली ऑफ स्टंप से बाहर थी। आखिरी 2 गेंदें बड़ी अच्छी की अहमद ने, 2 ओवर्स के बाद 1 विकेट के नुकसान पे 41। फील्ड पोजीशन थोड़ी सी चेंज हो रही है और बैट्समैन एक दूसरे से गुफ्तो शनीद में मसरूफ। अब आगे का लाएहमल क्या होगा उस पर डेफिनेटली बातचीत जारी होगी, क्योंकि अभी भी 113 रन दरकार हैं जौहर जवान्स को। जी बिल्कुल, और सिर्फ 24 गेंदों का खेल बाकी रह गया है और महसूस ये होता है कि अब राना मोहसिन गेंद करने के लिए आए हैं, जो कि अच्छे बॉलर हैं। ज़ोहेर नसीर स्लिप पे मौजूद हैं विकेट कीपर के दाएं जानिब, आप उन्हें देख सकते हैं। बैट्समैन ने असरनो अपने इनर्स को दुरुस्त किया और अब स्ट्राइक लेने के लिए तैयार।
इस गेंद को ऊंचा खेले मगर फील्डर मौजूद सर्कल के अंदर ऑन साइड में और उन्होंने कैच लेकर इनिंग्स का खात्मा कर दिया यहां पर बैट्समैन की। जी हाँ, राना मोहसिन जिन्होंने पहली इनिंग में भी 1 रन दिए थे, 1 विकेट ली थी 16 रन के एवज, माजरत, और यहाँ पर भी 1 विकेट उन्होंने हासिल कर ली है। अच्छी बॉलिंग का मुजाहिरा करते हुए इस पूरे टूर्नामेंट में हम देख रहे हैं राना मोहसिन को। मिसक्यूड हुक शॉट, गेंद को लॉन्ग लेग बाउंड्री या स्क्वायर लेग बाउंड्री से बाहर खेलना चाहते थे मगर खेल पाए फाइन लेग पे सर्कल के अंदर मिमरान और फिर मायूस कदमों से वापस लौटे और इस तरह एक और नुकसान जौहर जवान को। इन्होंने 18 रन स्कोर किए। अच्छी इनिंग खेल रहे थे, 7 गेंदों पर 18 रन उन्होंने बनाए और जाते जाते वापस फील्ड को देखते हुए दानियल लेफ्टी आ रहे हैं। दानियाल लेफ्टी, इन्होंने बड़े बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहिरा किया था पहली इनिंग में। अब देखते हैं सेकंड इनिंग में क्या ये अपनी टीम को जीत के करीब ले जाएंगे या नहीं। कंट्री साइड्स में फील्डर मौजूद हैं जो आपकी स्क्रीन पर बिल्कुल बाउंड्री पे मौजूद अपनी कैप को दुरुस्त करने के बाद। एंड ये है हमारा कमेंट्री बॉक्स। और इस मरतबा जोरदार शॉट खेलना चाहते थे, इनसाइड एज होकर गेंद उनकी टांग पे लगी। जी हाँ, इनसाइड होके गेंद उनकी टांग पे स्लाइटली सी लगी है और अब नासिर जो कप्तान हैं जौहर जवान्स के, वो सामना करेंगे राना मोहसिन की बॉल का। राना मोहसिन आए और द विकेट गेंद कराया और स्ट्रेट उन्होंने खेल दिया लॉन्ग ऑफ की जानिब। सिर्फ 1 रन का इजाफा हो सका है क्योंकि फील्डर मौजूद थे बाउंड्री पर। अब वक्त गुजरने के साथ साथ ये मैच दूर होता जा रहा है और चूंकि अभी भी 112 रन चाहिए और इस ओवर के बाद सिर्फ 3 ओवर्स का खेल बाकी रह जाएगा। प्रोडक्शन टीम बहुत ही जांफिशानी के साथ काम कर रही है। न सिर्फ कैमरे के साथ उन्होंने स्ट्रोक दिखाया शॉर्ट कमेंट्री बॉक्स का, फिर ड्रोन के जरिए। वाओ, वी आर ओवर द मून। आई थिंक शायद फैमिली देख रही हो घर पे। एब्सोल्युटली, इनके जो एरियल शॉट्स हैं, बर्ड शॉट्स बहुत खूबसूरत हैं। ब्यूटीफुली बोल्ड, राना मोहसिन ने एक और विकेट हासिल कर लिया। बहुत जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहिरा कर रहे हैं और इस इनिंग में दूसरी विकेट हासिल करने में राना मोहसिन कामयाब हो गए हैं। 42 रन जौहर जवान्स के और 3 विकेटों का खसारा। बड़ी मुस्तहकम पोजीशन लियारी लेजेंड्स की हो गई है। राना मोहसिन की बड़ी अच्छी गेंद और दानियाल बिल्कुल भी गेंद को समझ नहीं पाए और उनकी बेल्स ड्रेटल हो गई जमीन पे और इस तरह दानियाल लेफ्टी 0 बनाकर वापस। वो क्या है कि जब भी आप तारीफ करते हैं अमूमन होता यह है कि वो प्लेयर आउट हो जाता है, नजर लग जाती है उनको। थोड़ा सा फर्स्ट इनिंग में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, सेकंड इनिंग में नहीं हो सका। यही क्रिकेट है, क्रिकेट को कहा ही इसीलिए जाता है क्रिकेट बाय चांस, कुछ भी हो सकता है। जुनेद इस वक्त बैट्समैन जौहर जवान्स की जानिब से फील्ड में मौजूद। बिल्कुल नादरा, आप एक मैच में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं तो अगले मैच में 0 पे आउट हो सकते हैं और अगर एक मैच में 0 पे आउट होते हैं तो अगले में 100 कर सकते हैं। लेकिन कभी कभार आपका फॉर्म होता है जैसा कि तैमूर मिर्जा का है, हाफ सेंचुरी के बाद हाफ सेंचुरी और कुछ बॉलर्स मुसलसल परफॉर्म कर रहे हैं। ये गेंद जो कि ऑफ स्टंप से बाहर थी उसे ऑन पे खेलने गए, विकेट कीपर के पास गेंद गई। राना मोहसिन 1 रन दे के 2 विकेटें ली हैं ऐसे मैच में जहां उनकी टीम 154 रन का दिफा कर रही है, यानी तवक्को ये है कि बहुत मार पड़ सकती है बॉलर्स को। इस गेंद को भी मिड विकेट पे हाफ आर्टेड स्ट्रोक खेले, सिर्फ 1 रन। निहायत उम्दा ओवर राना का मुकम्मल हुआ, 2 विकेटें 2 रन दे के, 3 के बाद 43 पे 3। आइए डाउन स्ट्रेच चलते हैं हमारे साथी नसीम राजपूत के पास, देखते हैं उनके साथ कौन है। थैंक यू राना अशफाक। 3 मुख्तलिफ शख्सियात मेरे साथ यहाँ गुफ्तगू के लिए मौजूद है जो बदर एक्सपो KTPL सीजन 2 को सपोर्ट करने के लिए आई हैं। उनमें इमाद जमशेद साहब,
पाकिस्तान क्लियरिंग एजेंसी के नेशनल क्लियरिंग कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हैं। उनके साथ मोहम्मद फैसल साहब जो एजुकेशन इंडस्ट्री से इनका ताल्लुक है, जबकि मेरे लेफ्ट साइड पे फारूक कपाडिया साहब जो बिजनेसमैन है। सबसे पहले बात करेंगे इमाद साहब आपसे। इमाद साहब, टेप बॉल क्रिकेट वैसे आपने बहुत देखी होगी, लेकिन इस वक्त किस लेवल पे देख रहे हैं? इस वक्त बहुत अच्छे लेवल पे देख रहे हैं। ये बहुत अच्छा इवेंट हो रहा है। KTPL सीजन 2 हो गया, सीजन 1 फॉलो करते रहे, अब सीजन 2 स्टार्ट हो गया, तब इसको भी हम फॉलो कर रहे हैं। बस यहाँ एक कमी है कि अंदर से खिलाड़ी कहते नहीं लोग कम है, आप आज हम इंतजार कर रहे हैं, कोई बुला ले। नहीं, ये ओवरऑल आपको पता है कि अच्छा इवेंट है। आप जो इंजॉय कर रहे हैं, पूरा पाकिस्तान का टैलेंट यहाँ आया है, आप उसको देख रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, टैलेंट बहुत अच्छा है। सारे कराची के हिस्सों से लोग आए, उसको आगे भी जाना चाहिए कराची से बाहर। KTPL को कराची से बाहर जाना चाहिए, ये पैगाम आ गया जनाब इमाद साहब का। फैसल साहब, एजुकेशन इंडस्ट्री से आपका ताल्लुक है और ख़ास तौर पे हमारे स्कूल्स में ग्राउंड्स बहुत कम हो गए हैं, तो टेप बॉल क्रिकेट जो क्रिकेट है उसमें आपको मौका होता है कि इंडोर भी करा सकते हैं, तमाम अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद होती हैं। देखिए, टेप बॉल एक तो हमारा एक तरीके से कराची का एक कौमी गेम है और गली मोहल्ले में हमने बहुत खेली है, ग्राउंड से बहुत खेली। इसी तरीके से कि स्कूल लेवल पे पर्पस बिल्ड जो स्कूल होते हैं जिसके अंदर ग्राउंड अवेलेबल है, तो उसमें बच्चों के लिए एक बहुत सेहत अफजा जो है ये एक एक्टिविटी है, इसको प्रमोट करना चाहिए, स्पेशली इन एजुकेशन इंडस्ट्री। बिकॉज अगर एजुकेशन इंडस्ट्री में से बच्चे को प्रमोट कर। फैसल साहब, एक सेकंड रुकना पड़ेगा आपको क्योंकि विकेट गिर गई है यहाँ पर। एक और कामयाबी हासिल हुई यहाँ लियारी लेजेंड्स को, जो ऑलरेडी उनकी पोजीशन खासी मुस्तहकम है। अगर उनका डकआउट देखेंगे तो यहाँ ढोल वाले भी आ गए हैं और रक्स भी हो रहा है जीत के साथ साथ। जी फैसल साहब, आई थिंक जो मैंने कह रहा था कि एजुकेशन लेवल, ग्राउंड लेवल से अगर आपको बच्चों को प्रमोट करना है और वर्कअप करना है तो स्कूल लेवल पे और कॉलेज लेवल पे इन चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए। जब भी इस लेवल पे कराची में और पाकिस्तान लेवल पे एक अच्छे प्लेयर स्पेशली टेप बॉल आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो KTPL का मौक़िफ़ भी है कि हमें इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान की टेप बॉल टीम को इस टेप बॉल को रिप्रेजेंट करना है और इंटरनेशनल लेवल पे इसको लेके जाना है। उसके लिए इस तरह के जो टूर्नामेंट्स होते हैं बहुत सेहत अफजा होते हैं। फैसल साहब, बहुत इंपॉर्टेंट बात है और आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा क्योंकि जो फ्यूचर है वो हमारे बच्चे स्कूल्स का और आपका क्योंकि एजुकेशनल बैकग्राउंड है तो फिर ये खासा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमारे साथ फारूक कपाडिया साहब बिजनेसमैन है। फारूक भाई, इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे? बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ही मुझे लग रहा है कि मैं किसी कराची में नहीं, एक इंटरनेशनल ग्राउंड के अंदर हूँ। जिस तरीके से इंतजामात हुए हुए हैं, जिस तरीके से जो कैमराज हैं और सारी चीज़ें हैं, बहुत ही सुपर्ब है और फैमिली इंजॉय कर रही है। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कितनी ज़्यादा फैमिलीज आई हुई हैं और लोग इतना इंजॉय कर रहे हैं। तो ऐसे प्रोग्राम्स तो और ऐसा सीज़न तो मैंने कभी नहीं देखा किसी भी इसमें। तो आई एम वेरी हैप्पी टू सी दिस क्राउड एंड दिस मैच इन दिस ग्राउंड। माशाल्लाह। बदर एक्सपो KTPL टेप बॉल क्रिकेट को कुछ अलग प्लेटफॉर्म पे लेके गए? मेरे ख्याल से इसको अलग प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए क्योंकि ये जिस लेवल पे अभी ये सीजन 2 गया है, मेरे ख्याल से सीजन 3 इसको नेक्स्ट जो है वो इंटरनेशनली होना चाहिए और लाजमी होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आप तीनों साहिबान का बहुत बहुत शुक्रिया। एंड सीधे चल रहे हैं कमेंट्री बॉक्स। Thank you very much, Naseem Rajput. It's 54 for 4, Johor Jawans. 11 runs off the over so far. It's Ahmed who's operating. Couple of wickets under his belt. Ahmed Kulfi, high in the air. There's a chance, two men converging and comfortably taken in the end. So wicket number 3 for Ahmed Kulfi. He bowled well throughout the match. And wickets are falling regularly for Johor Jawans. 5 down now. Again, it's a slow delivery and it was high in the air, safely taken. So 5 wickets in this match for Ahmed Kulfi now. And Ayat Khan again gone on duck. Sherry, the next man in. He is at the non-striker's end as the batsman crossed. Down the leg side is a massive wide. Overall, he has been disciplined. Ahmed Kulfi is not a strongly built fast bowler, but he's very disciplined. He's got the skills and
It doesn't bowl outside the off stump very much, or pretty much he bowls straight and use the bounce for good effect. Well bowled, beautifully bowled, almost got his wicket number 4. Very close to the off stump. Syed Nasir was absolutely clueless. 4 gone, 56 for 5. 𝐵𝐺𝐻𝑒𝑤𝑎Ns, they did 98 runs. Highly tough one, tough equation. So they need lots of help in form of extras to get to the mark. And massive difference in the performance of second innings. No wicket lost by Liari Legends when they came out to bat in the second innings. They finished with 131 for none. And on the other hand, 𝐵𝐺𝐻𝑒𝑤𝑎Ns are 56 for 5. And just a couple of overs are left to finish the match. Edged, but this time they will get some runs. In fact, boundary towards third man area. Started this over with this boundary, Sherry. If we talk about Ahmed Kulfi, got 5 wickets, so another contestant. See this delivery outside the off stump. Was trying to hit the hard. Swing and a miss. Yes, of course, 3 to 4 contestant for the man of the match, and all belongs to Liari Legends. They bowled well, they batted well. Waseem Lefti was superb in the first innings, and Ashraf Pathan was so devastating as well. So some problem for the jury to decide man of the match. Edge and taken. Another wicket down for 𝐵𝐻𝑒𝑤𝑎Ns. Trebles and trebles for 𝐵𝐻𝑒𝑤𝑎Ns. It was a very good delivery. They're trying hard at least to minimize defeat margin. They've held the outside edge. And it's turned out to be a simple catch. Waseem Lefti, who didn't bat in the second innings, and finally some contribution from Waseem Lefti from behind the stumps. So brief innings has come to an end from Affan. It's 60 for 6. Sherry, the last man, got out, 4 of 3, 60 for 6, and just 9 legal balls are left. 94 runs to win 𝐵𝐻𝑒𝑤𝑎Ns. Again, very good delivery. This is called typical tape ball cricket. He is coming up with different sort of varieties. Pace, slow deliveries, and confusing the batters. 𝐵𝐻𝑒𝑤𝑎Ns, overall, they look really confused. Went for the big shot, ended up with a ground shot, and no run taken. You talked about the net run rate margin, the element of net run rate in the end that can impact the points table. So certainly it will help a lot to Liari Legends. They are likely to win with huge margin. So as far as 𝐵𝐻𝑒𝑤𝑎Ns is concerned, they will try to minimize the defeat margin. Overall net run rate has a role to play in the end. End of this over with a short delivery, 5 gone. 𝐵𝐻𝑒𝑤𝑎Ns 60 for 6. Lovely aerial view of the ground. Spectacular scenes, a lovely evening. We had a very warm day that followed by a very cool evening here in Karachi.
Complete dominance from Liari Legends, and just a final over of the day and a final over of the match is about to begin. Syed Nasir, the skipper, who really struggles, 7 of 6, will face the final over. 𝐵𝐻𝐻𝐵 will bowl the last over, and this is what happens when you win the toss. Down the leg side for the wide delivery. So you have won the toss, just try to bat first, try to hand some total over the scoreboard, and if you're coming up with the same spirit, scoring 80, 90 would be helpful instead of going to choose bowl first. Nice shot, but certainly it won't reach the boundary. Syed Nasir wants to get the strike back. Could be run out here. Could be run out. Waseem left yet all the time. Syed Nasir has to walk back because his intention was to keep the strike, and he was way short in the end. Picked up nicely, and it was a very good throw. Look at this. Nasir was away, and well done by fielder and wicketkeeper. Syed Nasir goes on 8. Jahangir, the next man in. Not many balls are left. He's at the non-strikers, the strikers end rather. Well bowled and so close to the off stump. Just got away with that. Beautifully bowled. 𝐵𝐻𝐻𝐵 is also following the path of Ahmed Kulfi. The way he was bowling Yorkers, slow deliveries. This is the right idea. Credit must be given to Mahmood Ahmed, who is the mentor for the Liari Legends. Bowled, and this is the beautiful delivery. And that was the target for 𝐵𝐻𝐻𝐵. Good reward indeed. 𝐵𝐻𝐻𝐵 starts with the wide, and after that he came back well. He was right on the money. The previous ball was good too, and it was even better. Smashed the stumps, and it is turning out to be a strong finish from Liari Legend from any sense. Completely missed it, but ball didn't miss the off stump. Good side for the fast bowler, and I like this flashing bails. 𝐵𝐻𝐻𝐵 goes for naught, and disappointment for this young man. Shahbaz, the next man in. That's a very good invention of flashing bails, especially for spectators, for commentators. They glow, and always prominent for the viewers, for commentators. Oh, it's a wide, it's a big wide. And the spectators recognize from their stands whether the fielder or wicketkeeper had dislodged the bails or not. It's lovely to watch that we are watching these zingers even in tape ball cricket. And see, 89 runs to win. 3 deliveries, and this time it's going out of the stadium. It's too late, dear. It's too late. Go strike this. Go strike. It's just 1 ball left now. In fact, 2 balls left, so he had a chance to swing his bat, to have some fun, to feel good here, to make some contact. Certainly it won't make any difference, but well played nevertheless. Low full toss, nicely picked up outside the off stump, and it's an extended over. He doesn't want to leave the strike despite the fumble by the keeper. Let's imagine if they're getting 2 wickets on 2 deliveries. So Johor Jawans will be all out on 73. I think it will happen first time in Karachi Tape Ball Premier League. He will target the bowler again. Shahzad. Oh, well bowled. Superbly bowled. What a comeback by 𝐵𝐻𝐻𝐵. Right on the money.
smashed the base of the stumps, and he picked up 2 wickets in the over. Jahanzeb, you little beauty, I like it. The way he bowled, it was a quick Yorker. And Shehzad, look at this. Wow. Just right on the money. And Shehzad, no clue at all. Thank you very much. Beautifully bowled. So now last ball and the last wicket. Jahanzeb departs on 6. He just came and went, and the ball went through his legs. It was a great sight for any fast bowler. A.B. Salam, who considered lots of runs, finally came out of the bat. Not very often so many batters got an opportunity. So no one can complain in the end. Well, last delivery, last wicket, because they can't chase 81 on one delivery. So they'll be targeting just for 1 wicket. Jahanzeb already taken 2 wickets. Here we go. It's up in the air, but went for the boundary. So they've ended this innings with this boundary, 77 for 9. And Larry Legends won by huge margin, 76 runs. Yes, it was a comprehensive victory, and it was a one-way traffic throughout the game as Larry Legends outclassed George Evans, the man in yellow and orange. A complete performance by Larry Legends. The mentor, Mahmood Ahmed, will be a very pleased man. The batters did well. They were devastating. The bowlers did a remarkable job. And overall, they were down and out. George Evans, led by Syed Nasir, they were never in the game. So in the end, a comprehensive victory, and their net run rate will shoot up for sure. That's right. We can see this jubilation and happiness, of course. They've won by a huge margin of 76 runs, and this is called what sportsman spirit is. Shaking hands, appreciating. It's all about a gentleman game like cricket. Well, this is the scorecard. Not impressive effort from anywhere. And just Falak and Mimran were there with double figures. 77 for 9 wickets. The bowling card, a healthy bowling card, 3 for 35 for Ahmed Kulfi. It's a 2 for 2 for Rana, 1 for 4 for Nizar, and Jahanzeb 2 for 17. So very, very good performance indeed by the bowlers. Well, this is the match summary. Larry Legends, 89 in 6 overs. And George Evans got out 67 for 7. Larry Legends again with the Ashraf Pathan 65, mate. 131 for none, and George Evans 77 for 9. It was a comprehensive win for Larry Legends by 76 runs. The highlights package. They started with a few big shots. The openers tried their best, but after that, a big shot down the ground, and Syed Nasir played, Falak in fact, who played a blinder, played beautifully, and that's a maximum. The second six is struck. He was a big wicket, and then he got out, caught by the keeper. He was a dangerous customer, and after that, the wickets started to fall. Not many runs came, and they started to struggle. It was cleaned up. Lots of dismissal by hitting the stumps, and that was a maximum way over the boundary. And then the wicket here. It was a tough chance, but comfortably taken in the end. And another wicket. So the batting lineup of George Evans turned out to be a follow wickets package in the end. Well, that's right. It was a very good effort from the feeder and wicket keeper. Syed Nasir got out, and it was a beautiful delivery from Jahanzeb. And look at this Yorker. What a perfect Yorker that was. It was the last delivery and a boundary for George Evans. So overall, it was a Larry Legends show. We'll take a short break here, and we'll come back with the prize distribution ceremony.
हेलो माइक चेक, हेलो हमजा माइक खोलो, हमजा माइक खोलो, हेलो हेलो माइक खोलो हमजा, हेलो माइक खोलो, हेलो हेलो ठीक है। नशीद साहब फ्रॉम जौहर जवान आ जाइएगा जरा स्टेज पे। नवेद लतीफ एंड भाभी आप भी आ जाइएगा जरा। आसिफ खान साहब तशरीफ लाइएगा। ओके सर, ओके। आसिफ खान, सादिक मोहम्मद हो गए और नवेद लतीफ एंड भाभी। नवेद भाई आइए। बेटा मैं वही लिख रहा हूँ यार, भाभी का नाम बताइएगा जरा। हमारा नवीद। हाँ नहीं भाई रिकॉर्ड में लास्ट मिनट है, आ जाए। मैं बुला रहा हूँ सबको। ये नहीं सर, और साहब सीक्वेंस बना मैं खड़ा जाऊँ आपके लिए। अभी छोड़ दे, बिल्कुल खड़ा। सादिक मोहम्मद साहब तशरीफ लाइएगा। सादिक भाई बाकी सब लाइन में खड़े होंगे फिर प्लीज। सादिक भाई के बाद हारिस मिठानी साहब। सादिक भाई और थोड़ा मेरे पास आ जाए, जगह कम पड़ेगी। हारिस मिठानी साहब साथ आइएगा। नशीद सिद्दीकी साहब, आसिफ खान साहब, नवेद लतीफ साहब एंड अम्मारा भाभी आ जाइएगा। असीफ भाई वी आर रेडी। कल के 2 मैच आज थोड़ा हल्का सा एक कदम का थोड़ा गैप दे दें आपस में, हल्का सा गैप दे दें। फैसल आ गए। अशरफ भाई आपको बुलाता हूं मैं। हाँ अभी आपको अनाउंस एक्सपो KTPL सीजन 2 के 14th मैच की प्रेजेंटेशन सेरेमनी में नसीम राजपूत, पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर, मैक टीवी अमेरिका, BTV और जहां जहां हमारी ये नशरियात जा रही है सोशल मीडिया पर, आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहता है। एक और जबरदस्त मुकाबला, लेकिन इस साल लियारी लेजेंड्स की टीम कुछ डिफरेंट मूड में दिखाई दे रही है, क्योंकि अब तक ये टीम नाकाबिले शिकस्त है। पिछले साल सीजन 1 की बात कर लेते हैं तो ये टीम रन रेट की वजह से क्वालिफाई नहीं कर सकी थी सुपर 4 में, लेकिन इस साल जबरदस्त कारकर्दगी। पहला मैच जीता, 2 मैचेस इनके बारिश की नजर हुए और आज भी 76 रन के बड़े मार्जिन से जौहर जवान्स को शिकस्त दी। वेरी वेल प्लेड लियारी लेजेंड्स। हमारे साथ प्रेजेंटेशन सेरेमनी में मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, अपने वक्त के जबरदस्त ओपनिंग बैट्समैन, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बदर एक्सपो KTPL सादिक मोहम्मद। उनके साथ मिस्टर हारिस मिठानी, ओनर लियारी लीजेंड्स। उनके साथ नशीद सिद्दीकी, रिप्रेजेंटेटिव जौहर जवान्स। और उनके साथ
स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ऑफ सिंध के प्रेसिडेंट सीनियर जर्नलिस्ट एंकर आसिफ खान, थैंक यू वेरी मच आसिफ, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। उनके साथ फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर एंड मेंटोर ऑफ जौहर जवान नवेद लतीफ, उनके साथ मिसेस नवेद लतीफ अम्मारा नवेद, थैंक यू वेरी मच ऑल दी प्रेजेंटेशन पार्टी, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज भी कई नोटेबल परफॉर्मेंसेज इस मैच में दिखाई दी। वसीम लेफ्टी ने 30 रन ऑन जस्ट 11 बॉल्स विद 4 सिक्सेस। दीगर परफॉर्मेंसेज में अगर हम देखते हैं तो सैयद नासिर से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी जौहर जवान्स को, लेकिन वो इस दफा भी सिर्फ 26 रन 18 गेंदों पर स्कोर कर सके। अहमद कुल्फी ने पहली इनिंग में 2 विकेटें हासिल की। ओवरऑल अहमद कुल्फी जबरदस्त बॉलर, 3 विकेटें उनकी इस मैच में रही। राना मोहसिन ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया और जहां ज़ेब जो इजाफा किया था आज उन्होंने भी जबरदस्त बॉलिंग की और 2 विकेटें हासिल की। लेकिन वो प्लेयर कि जिसने पहली इनिंग में शानदार बैटिंग की, फिर दूसरी इनिंग में जो उनकी बारी थी उसने तो बिल्कुल ही मैच को एक तरफा कर दिया, कोई और नहीं, कैप्टन ऑफ लियारी लेजेंड्स अशरफ पठान। अशरफ पठान ने आज 65 ऑन जस्ट 17 बॉल्स विद 10 सिक्सेस। आसिफ खान स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ सिंध के प्रेसिडेंट अशरफ पठान को मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी दे रहे हैं। वेरी वेल प्लेड अशरफ पठान। और इसके बाद विनिंग चेक, मैन ऑफ द मैच चेक भी लेंगे। अशरफ प्लीज आप रुकिएगा। और मैं यहां पूरी प्रेजेंटेशन पार्टी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब ये चेक देंगे अशरफ पठान को। अशरफ पठान ने आज ओवरऑल देखा जाए तो 92 रन जस्ट 28 बॉल्स विद 14 सिक्सेस, दोनों इनिंग में मिला के 14 छक्के लगाए, इसीलिए इसको क्रिकेट ऑफ सिक्सेस करार देते हैं। अशरफ आइएगा, आपसे बात करेंगे। अशरफ प्लीज तशरीफ लाएं। अशरफ, लास्ट ईयर भी आपने अपनी टीम को लीड किया था, सिंगल हैंडेडली आप लड़ते हुए दिखाई दिए थे अपनी टीम के लिए। आपकी टीम रन रेट पे क्वालिफाई नहीं कर सकी थी सुपर 4 में, लेकिन इस बार जबरदस्त आगाज, अब तक हारे नहीं है आप, 4 मैच हो गए। जी, इस दफ़ा पूरी तैयारी करके आए। पिछली दफ़ा भी पूरी कोशिश की थी लेकिन कॉम्बिनेशन नहीं बना सके थे, और इस दफ़ा मैंने सबसे पहले ही जो कोशिश की है कि टीम का माहौल बना सकूं। ग्राउंड में बाद में खेलेंगे, पहले टीम का माहौल बनाऊं, उसमें मैं कामयाब हुआ और इंशाल्लाह आगे जाके इससे भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखेगी। आपने टीम का माहौल ऐसा बना दिया, लेकिन आपकी अपनी परफॉर्मेंस जो है वो कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, ये जिम्मेदारी भी आप महसूस करते होंगे कि मैंने एक एंड से खेलना है। बिल्कुल, कैप्टन हूँ, पूरी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर और मैं समझता हूँ और उसी चीज़ पे लेके चल रहा हूँ, क्योंकि हारिस मिटानी साहब ने फ्री हैंड दिया हुआ है, ज़ुहैर भाई ने मुझे बिल्कुल फ्रंट पे रखा हुआ है कि जो करना है आपने करना है, तो बस सपोर्ट हासिल है और इंशाल्लाह इसी तरह परफॉर्म करते रहेंगे। नहीं, फ्रंट पे आप वाकई में दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल आपकी टीम अगर लास्ट ईयर के मुकाबले में देखूं तो ज्यादा बैलेंस है, मानेंगे इस बात को? सर जी, तकरीबन 2-3 महीने से इस इवेंट के लिए हम तैयारी कर रहे थे कि किसको पिक करना है, कैसे खिलाना है, कौन हमारे साथ मतलब जेल होगा, जल्दी मतलब हम माहौल बना सकेंगे, तो इसके लिए बड़ा काम किया और इसका रिजल्ट आ रहा है। बिल्कुल, आपके लिए और भी इनामात हैं, क्योंकि हारिस मिठानी साहब ने जो ओनर हैं लियारी लेजेंड्स के, आज अपने 3 टॉप परफॉर्मर्स के लिए 10-10 हज़ार रुपए का इनाम का ऐलान किया। इस परफॉर्मेंस पे राना मोहसिन साहब, निजार लेफ्टी और अशरफ पठान के लिए 10-10 हज़ार रुपए, तो अशरफ को तो यही दे दें। अच्छा ठीक है, ये हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच अशरफ पठान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर। सादिक मोहम्मद साहब, मिठानी भाई, बहुत मुबारक हो, मिठाई आ जानी चाहिए आपकी जानिब से। नशीद भाई, हार्ड लक एंड गुड लक फॉर नेक्स्ट मैचेस। आसिफ खान, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, एंड नवेद लतीफ एंड भाभी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो फिर प्रेजेंटेशन सेरेमनी में इतना भी, और कल, मैं रोज कल कहता हूं लेकिन वो आज हो जाती है, तो फिर आज 6:30 बजे एक मरतबा फिर असगर अली शाह क्रिकेट स्टेडियम से हम आपको खुशामदीद कहेंगे डबल हेडर के साथ। नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाजत। आज फिर मिल रहे हैं इंशाल्लाह। टिल देन, अल्लाह ने के बाद।
जोश हो जुनून का काफिला रे सब आओ रे, ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जित जाओ रे, हो आ गया है जोश हो जुनून का काफिला रे सब आओ रे, ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जित जाओ रे, हो आ गया है जोश हो जुनून का काफिला रे सब आओ रे, ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जित जाओ रे, हो आ गया है जोश हो जुनून का काफिला रे सब आओ रे, ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जित जाओ रे, हो आ गया है जोश हो जुनून का काफिला रे सब आओ रे, ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जित जाओ रे, हो आ गया है जोश हो जुनून का काफिला रे सब आओ रे, ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जित जाओ रे, हो आ गया है जोश हो जुनून का काफिला रे सब आओ रे, ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जित जाओ रे, हो आ गया है जोश हो जुनून का काफिला रे सब आओ रे, ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जित जाओ रे, हो आ गया है जोश हो जुनून का काफिला रे सब आओ रे, ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जित जाओ रे, हो आ गया है जोश हो जुनून का काफिला रे सब आओ रे, ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जित जाओ रे, हो आ गया है जोश हो जुनून का काफिला रे सब आओ रे, ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जित जाओ रे, हो
है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे हो आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे हो आ गया है आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे हो आ गया है आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे हो आ गया है आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे हो आ गया है आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे हो आ गया है आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे हो आ गया है आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे हो आ गया है आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे हो आ गया है आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे हो
आओ रे ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे ओ आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे ओ आ गया है आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे ओ आ गया है आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे ओ आ गया है आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे ओ आ गया है आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे ओ आ गया है आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे ओ आ गया है आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे ओ आ गया है आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे ओ आ गया है आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे ओ आ गया है
जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे हो आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे हो आ गया है आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे हो आ गया है आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे हो आ गया है आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे हो आ गया है आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे हो आ गया है आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे हो आ गया है आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे हो आ गया है आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे हो आ गया है आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे हो आ गया है आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे हो
है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे आ गया है आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे आ गया है आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे आ गया है आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे आ गया है आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे आ गया है आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे आ गया है आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे आ गया है आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे आ गया है आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे आ गया है आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे
जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे आ गया है आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे आ गया है आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे आ गया है आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे आ गया है आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे आ गया है आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे आ गया है आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे आ गया है आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे आ गया है आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे आ गया है आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे
जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे हो आ गया है आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे हो आ गया है आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे हो आ गया है आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे हो आ गया है आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे हो आ गया है आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे हो आ गया है आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे हो आ गया है आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे हो आ गया है आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे
जो जुनून का काफिला रे सब आओ रे